श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे लखन सिया रामचंद्र की
सियापति के चरण युगल बंदी बैठी हनुमान। बोले सियावर रामचंद्र की जय। परमादरणीय परम सत्य उपस्थित विभिन्न रूपों में व्याप्त मानस प्रेमी संत समाज, आप सबों के श्री चरण कमल में प्रज्ञा मानस परिवार ग्राम रामा भाठा बंजारी धाम की ओर से सत सत नमन सादर स्वीकार करिए। संगे संग में अपन गुत्तर गुत्तर वाणी से सबके मन ला मुहैया हमर उद्घोषक महोदय के चरण कमल में और अधिक सुंदर आयोजन करिया रामा टोला डोंगरगढ़ के जम्मू आयोजन करता भैया मन के चरण कमल में सिया के राम मानस परिवार ग्राम डोंगरगढ़ रामा टोला के पावन भरा सजैया जम्मू भैया मन के चरण कमल में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अब बहुत ही सुंदर समय हमरा मिले हैं जेमे हम कुछ समय अपन वाणी ला जीभ्या ला भगवान के नाम गा करके कान ला भगवान के कथा सुन करके पवित्र कर सकथन। तो ऐसे सुंदर समय में आप मन हमन ला आमंत्रित करे हम अतिक दूर ले हमन आप मन के दर्शन करे बर आए हैं और धन्य है हमारे भाग्य। कहते हैं कि अयोध्या में मिलती है शांति, काशी में मिलते हैं राम, और राम भक्ति में डूबे हुए मेरे रामा टोला वासियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम एक बार पुनः स्वीकार हो। और माता रानी के कोरा में बसे सुंदर रामा टोला, जैसे नाम है आप मन के गांव के वैसने काम है। सही में दीदी हो बहुत खुशी हुआ मोल यहाँ आके। भैया मन बता रही है कि दीदी एक बार आके देखो रामा टोला में, और सही बात है बहुत से टोला टोला नहाकत आहन हमन भर का टोला, मटका टोला, काय का टोला बड़कन ही कर, लेकिन ये गांव जो है वो बहुत सुंदर लगी। बोला रामा टोला जी का नाम हो वहाँ काम कैसे होना चाहिए बताओ, जैसे नाम वैसे काम है ना, तो वैसे काम यहाँ के हवे। तो आवा ये सुंदर समय हमरा मिले सत्संग करेंगे, भक्ति करे के भजन करेंगे। अब आप मन सबो मन जानत हो कि भक्ति भजन करे के समय बहुत ही कम मिलते हमन ला, है ना। सब अपन अपन काम में साल भर ले व्यस्त रहथन। 2 दिन 3 दिन के जब सत्संग होते हमारे गांव में ना, तभी हमन एक सब जोरिया थन इकट्ठा होते। सिरतोन बात न है दीदी, और हमार दीदी मन तो भक्ति दई मन अगवा रहते सब चीज में, है ना। भैया मन के एक कोनम जगह रहते देखन मन पर पूरा बहुत अकन जगह लागते दीदी मन पर, काबर ये सब चीज में हमार दीदी मन आगे रहते। तो आवा एक बार जोरदार राम नाम के ताली हो जाए, काबर की जैसन काम होना चाहिए वैसन काम दिखत नहीं है, थोकन कमी लागत होला, है ना। तो क्या करना चाहिए, राम नाम के जोरदार ताली होना चाहिए। चलो एक बार जोरदार जयकारा भगवान राम के नाम की हो जाए, काबर राम राम कहिए चकाचक रहिए। जे राम के नाम लेते हो हमेशा चकाचक रखे दीदी। एक ऐसे हम सब ला चकाचक रहना है तो राम राम कहना पड़ेगा। चलो जेकर 2 ठन हाथ है दोनों हाथ ऊपर कर हो, लइका पाहे तेकरे बस दूध भात है, नित भक ले लइका गिर जाए। फिर ये मत कहू ना रामा भाठा वाले दीदी कैसे गोठियाते दी एकदम, वहाँ लइका लोग पाए रखे तेना उठाल के फिर नहीं ओकर बन के दूध भात है। बाकी सब 2 हाथ उठा सकते हो, काबर की जेकर दोनों हाथ ऊपर न दीदी होकर किस्मत सुपर, और हमारा सुपर से ऊपर बनाना है तभी सत्संग के तीर में आए, है ना। तो कौन कोला बनाना है चलो बताओ, बस 2-3 छन, बाकी वाला नहीं बनाना है। हाँ तो सब जन उठाओ, चलो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। अब बहुत ही सुंदर पावन प्रसंग जेमे हमला चर्चा करना है। हमार भैया कथे की दीदी अयोध्या कांड में आप मन ला चर्चा करना है। और अयोध्या कांड में कहा जहाँ एक भक्त और भगवान के मिलन हो। भक्त कौन है रे, केवट, है ना। भक्त है रे केवट, और भगवान जगत पिता परमात्मा आज नर लीला करत है, और नर लीला करते करते केवट के तीर में गए हैं। और केवट ला कथे की है केवट भाई तो डोंगा लला मांगी नाम न केवट माना, कहूँ तुम्हारे मरम में जाना। बताओ ये प्रसंग हमला मिले हैं, अब ये में हमला चर्चा करना
रखना है। मैं कहूँ कि मैं आप मन ला कथा ला कही बताऊँ तो गलत बात है। मोर में कोई सामर्थ्य नहीं है भगवान के कथा ला कहे के बोले के, है ना। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी से शारदा मन भगवान के कथा नहीं कही पैन दे दे, तो मैं कहाँ से भगवान के कथा ला बता पाऊँ। सिर्फ एक विचार करना चाहता हूँ आप मन के बीच में, अपन मन के बात आप मन के बीच रखना चाहता हूँ। अब बहुत ही सुंदर कथा प्रसंग है, आप मन सिर्फ ध्यान लगा के कथा सुनो। काबर हम तो यहाँ बैठे हैं पर हमार मन हा घलो मेरे बैठे हैं, ऐसा मोला लागना चाहिए, है ना। हम यहाँ जरूर बैठे हैं पर हमार मन अगर यहाँ नहीं है तो कथा समझ में आने वाला नहीं है। और जेकर जीवन में कथा नहीं है उनके जीवन में व्यथा आती है। तो आप सब लोग व्यथा दूर हटाना है तो कथा ला सुनना पड़ेगा। अब ये सुंदर प्रसंग है जहाँ केवट के पास आज परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी, जगत माता जानकी और लक्ष्मण जी महाराज साक्षात ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों पहुँचे हैं। अब पहुँच करके केवट लगत है कि भाई तो डोंगा लला हमारा तया गंगा नदी से पार ले जा। आओ ये प्रसंग में चर्चा करबो, लेकिन एक छोटे से भजन के बाद और आप मन से एक निवेदन और कर दो, जब भी भजन बिल्कुल दोनों हाथ के सेवा देते हुए ताली बजाते हुए भजन के आनंद लेना है ना। सबसे बड़े काम तो तुम्हारे मन के हरे दीदी हो, हमार मन के काहे 1 घंटा गा करेंगे देते, लेकिन दिन भर बैठ के सुनी तो समझ में आते कतका तकलीफ होते कि नहीं। लेकिन वो तकलीफ भूल जाते जब भगवान की कथा हम सुनते, है ना। तो ताली बजाए काम सबसे बड़े जिम्मेदारी है तुम्हार मन की। काबर की काबर एक स्थिति कि भारतीयों का नशा होता है चाय की एक प्याली में। भारतीयों का नशा कामे होते दीदी हो, सुत के उठे तो चाय बनीस वो कथे नहीं भैया मन कोनो हो सुत के उठ के चाय की याद करते। तो भारतीयों का नशा होता है चाय की एक प्यालियों में और राम भक्तों का नशा होता है आप सबकी जोरदार तालियों में, जोरदार तालियों में। तो ताली बजान कंजूसी नहीं करना है आप लोग। चलो एक प्यारा से भजन, उसके बाद आप मन के बीच में कथा प्रसंग रखे बर जावो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
मागी नाम न केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। भगवान श्री रामचंद्र जी जिन्हा आज केवट के निहोरा करत है कि एक केवट तय अपन डोंगा लला और हमला गंगा नदी से पार ले जा। अब आप मन सब विचार करके देखो दीदी हो, जगत पिता परमात्मा ला का केवट के नाव की जरूरत है, वो डोंगा की जरूरत है? हाँ भाई, डोंगा की जरूरत कौन ला पड़ते? हम अल्लाह साधारण मनुष्य मन है ना। लेकिन परमात्मा जेकर नाम में ही ये ताकत है, जा सो नाम सुमिरत एक बारा उतरे ही नर भव सिंधु अपारा। जेकर नाम में इतना ताकत है, नाम लेते ही जिन भाव सागर रूपी सागर से पार हो जाए, ऐसा परमात्मा आज केवट के तीर में गए कथे कि एक केवट तय हाँ अपन डोंगा में बैठार के हमला गंगा नदी से पार ले जाए। सुनबे तक पटा लाथे नहीं लागे दीदी, लाथे नहीं एकदम ध्यान से सुनहू ना कथा तब समझ में आई। ऐसे नहीं हमें केवट एक भक्त है ना, और भक्त ला बढ़ाई देना परमात्मा के काम हरी। सही बात है नहीं दीदी? हमन भगवान ला खोजथन ते नहीं खोजन, सब खोजथन ना भगवान ला, कहाँ मिली भगवान? अब भगवान कहते कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो पास में है, बोलते कहाँ ढूंढा थे? भक्त ला खुद भगवान हा खोज लेते, ढूंढ लेते। केवट ला भगवान कर जाए जरूरत पड़ी इसका अभी गए का केवट भगवान करा कौन आहे? केवट करा भगवान आहे कि नहीं आहे? माता सबरी है रामचरित मानस के ऐसे पात्रा है जिनला भगवान हा नौधा भक्ति बताए है ना। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तजिगान। 5 भक्ति 9 भक्ति भगवान श्री रामचंद्र जी ओला बता है। माता सबरी लव सबरी है भगवान ला खोजे है का? भगवान ला खोजे है सबरी है कि भगवान हा खुद सबरी के तीर में गए कि नहीं गए? बताओ ना। तो मन ऐसे भूखो नहीं ना, तो मोला समझ में नहीं आवे, मैं कहा था ते समझ में आवत ते नहीं आवत। थोकन मुड़ी का लडोला दे कर खा काहू नहीं बढ़िया सब ओछन मस्त टमाटर चटनी खटका रांधे मर भैया मन सब ओछन खा काहू ना, तो कैसे कैसे मुंह ढाले कोठ घलो निकलत भैया कर मन के। चलो तू ही मन डोला दे करो भैया। भगवान हा खुद भक्त ला खोजे है भैया। कथा हमन सब सुनथन है ना, रामचरित मानस के कथा सुनना हमार भैया मन हा और आपो मन हा, आपे मन के मेहनत से ये पंडाल सजे है। आप मन कई लाखों रुपया खर्चा करे हो ना ये पंडाल ला सजाए बर, अतेक मैनेजमेंट करे बर, माइक लगाए बर, साउंड वाले भैया अतेक अगन बाक्स लगा काबर कुछ हमला मिले, कथा से हमला कुछ हासिल हो। ऐसे नहीं है कि हम केवल यहाँ आहन गाना है, बजाना है, सुनाना है और चल देना है। अब आप मतलब बस कथा से मतलब नहीं है, सिर्फ बाजा गाना कैसे है कर से मतलब है, तो क्या मतलब इतना सब करे के खर्चा है ना? कुछ तो हमला मिलना चाहिए। रामचरित मानस की कथा सुनना अलग चीज है, लेकिन जीवन में धारण करना ये अलग चीज है। एक से हमला का शिक्षा मिलते कि हमला कहीं भगवान ला खोजे की जरूरत नहीं है। अगर हमार भक्ति में वो ताकत है तो परमात्मा खुद हमार तीर में आही आयल पड़ी ही होला। काबर प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। आज माता सबरी के तीर में भगवान जाते जूठा बोर खाए बर बताओ। जिनला हमन कथन दलित है, जिनला हमन कथन छुआछूत है, नीच जाति के निम्न जाति के है, लेकिन भगवान वाला कथे कि हे भामिनी, और भामिनी मतलब का होते जानते हो दीदी हो? सुंदर
तो सुंदर रूप से होना ये कोई बड़े बात नहीं है, सुंदर मन से होना चाहिए। भगवान जो है वो कथे कि निर्मल मन मोहे अति प्रिय लागा। आप मन एको झन उदाहरण दे दो जे मन सुंदर है वो भगवान ला पाए हो, ऐसा हावे भैया कोनो अति सुंदर है जे मन हा, लेकिन भगवान ला पालिस गलत बात है। जिन मन भी भगवान ला पाए वो मन सब कुरूप है, चेहरा से कुरूप है लेकिन मन से सुंदर है। तो हमला कैसे होना चाहिए? केवट जैसे होना चाहिए। अब चलो केवट की ही हम बात करन तो पूर्व जन्म में यही केवट जो है वो एक कछुआ के रूप में जन्म ले रही। आप मतलब ये कथा याद हुई भैया, सुने हुए है ना। एक बार भगवान के दर्शन करे की इच्छा होते, भगवान के तीर में जाए की इच्छा होते, तो ये कछुआ जो है वो भगवान के दर्शन करे बर जाते। दीदी हो क्षीर सागर में भगवान जो है वो शयन करे हुए हैं, लेकिन ये कछुआ ये भक्त जो है वो भगवान के दर्शन करे बर जाते, पर वहां भगवान के दर्शन से वंचित हो जाते, विमुख हो जाते। काबर एक डहर माता लक्ष्मी भगवान के पांव दबावत है, एक डहर फुफकार मारने वाला शेष के अवतार लक्ष्मण जी महाराज फुफकार मार के भगा देते। लेकिन एक भक्त के मन हृदय जो है वो टूट जाते कि हे प्रभु मैं तो दर्शन करे बर आए हूँ, लेकिन आज मैं तो दर्शन नहीं कर पाऊँ, बड़ा दुखी हो जाते। लेकिन भक्त के दुख ला सुनने वाला कौन है दीदी हो? परमात्मा है। दुनिया वाले मन ककरो दुख ला सुनने वाला नहीं है। कबर दुनिया वाले मन तो सब दुखी है, कोनो सुखी नहीं है। सोच लो आप मन ना, हमन कथन ना कि दुनिया में जेकर कर बहुत पैसा है, बैंक बैलेंस है, घर दुआरी है, गाड़ी बंगला है, वो मन सुखी है। गलत बात है। वो मतलब पूछू रात का नींद नहीं आए, नींद के गोली खाता सिर तो नहीं भैया हो। लेकिन एक भक्त ला पूछो आप मन हा जेकर कर राम नाम के गोली है, हमन सब कथन ना कि एला बीपी है, शुगर है, रोज के एक ठन गोली खाना जरूरी है। बीपी शुगर वाले मन खाते ना भैया एक ठन गोली सुबह, खाली पेट थायराइड है तो एक ठन गोली खाई सूत उठ के, है ना। तो ये राम नाम रूपी सत्संग रूपी दवाई हरे जिला आप मन सब करे बर बैठे हो, ना कोनो बीपी होय, ना शुगर होय, ना कोनो ला शंका होय, राम नाम रूपी गोली से सब कुछ दूर हो जाता। तो हमला भक्ति कैसे करना है? रामचरितमानस में हमला बता है कि केवट भगवान के दर्शन करे बर जाते, लेकिन वो वंचित हो गए। अब बोला भगवान जो है वो कथे कि ठीक है, लेकिन मैं जब भी नर लीला करूं, जब भी अयोध्या नगरी में मैं मनुष्य तन लेकर के आऊं, तब वो समय तय जैसे करबे, जैसे चाहबे वैसे मैं तोर अधीन होकर के काम करूं। भगवान जो है वो वरदान देते। और आज वही केवट हरे भैया जिन्हा गंगा नदी में डोंगा ला धर के बैठी। आज भक्त भगवान के मिलन होते, और भक्त भगवान के जब मिलन होते ना, तो वो सुख ला वही मन जान सकते जिन्हा वो समय हावे। सही बात है ना। अभी आप मन कहो हमन ला दीदी तुमन हमर गाँव माँ हो तो चाय पिए हो, कतिक मीठा रही इस में तुम ला पूछो बता दो, वैसे नहीं पी हन। लेकिन एक बात है, अगर मैं चाय पीऊँ तो मैं तुम ला पूछूं कतिक मीठे बता दो भाई, जे पिए वही जान ही भैया, है ना। तो अनुभव वही कर सकते जिन वो समय में भगवान ला जब मिलते ना केवट हा, तो इतना गदगद हो जाते, आनंदित हो जाते, और कथे अब मोर पारी आहे, है ना। अभी उतका दिन तोर पारी आ रही है भगवान, जब मैं गई हूँ तोर तीर में, अब तय मोर तीर में आ, तो अब मैं जो चाहूँ वो ही मैं करूँ। केवट जो है वो डोंगा ला नी लाए, कथे कहे तुम्हारे मरम में जाना। अब मरम काला कथे, वो मरम काला कथे बताओ। भीतरी बात ला, हमार अंदर के बात, अंतस के बात ला मरम कहे जाता। सबो मन नहीं जाने वो बात ला, है ना। एक कोई ऐसे खास मित्र रही जे मन हमार हर बात ला जानते, हमार हर मरम ला जानते। अब ओकर कर अगर हमन ज्यादा गोठियाबो ना तो का कहते, ज्यादा मोर कर मत गोठिया ना, तो सबो मरम ला जानथो में है बता दे, तानो चुप हो जाते। सही है नहीं भैया। तो मरम मतलब अंदर के रहस्य। आप बता भगवान के मरम ला कोनो नहीं जाने, लेकिन केवट कथे कि मैं जानता। ते कौन हरस तेला मैं जानता, तका नानमुन भक्त हो भैया।
अब एक चीज और बतावत हूँ दीदी हो, रामचरितमानस में 3 प्रकार के प्रेम के वर्णन हो है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 3 प्रकार के प्रेम बता है। पहली प्रेम है झटपट प्रेम, दूसरा प्रेम है लटपट प्रेम, तीसरा प्रेम है अटपट प्रेम। अब तीनों कैसन हुई इसलिए बताओ, समझ में नहीं है इसलिए अटपट झटपट लटपट काला कथा है। गिद्धरा जटायु जिन अपन आप ला भगवान के काम में सौंप देते। माता सीता ला जब ले गए थे रावण वो समय गिद्धरा जटायु अथे कि नहीं आए लड़े बर कर से, तो ओला झटपट भगवान मिलते कि नहीं मिले, गोदी में लेते वाला बेटा जैसे पुत्र जैसे है ना, जल्दी भगवान मिल गए कहीं करे लागी। अपन आप ला भगवान के काम में सौंप दो, आप मन ला भी कुछ करे नहीं लागी है ना। अब ये सब भगवान के काम में भैया करत होते, लेकिन गिद्धराज जटायु ला जल्दी भगवान मिल गए, झटपट प्रेम हो गया है। अब लटपट प्रेम का है, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे राम आएंगे। कौन कहा है? सबरी माता हा रोज के भगवान के रास्ता देखे लट्टे पट्टे इसलिए भगवान मन हाँ ककरो रास्ता देखते हैं। हमारे घर कोई सगा थे ना दीदी हो, 2 दिन 4 दिन सगा के रास्ता देखते तहन का कथन ये आप भी इस लट्टे पट्टे का दिन में वो लटपट भरे है ना। तो भगवान जो है उतना दिन रास्ता देखत देखत लेते कथे लटपट आते, तो वो लटपट प्रेम हरे। और अटपट प्रेम का हरे, सुनी के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा एन चीतई जान की लखन तन। ये हरे अटपट प्रेम। एक ऐसे भक्त हरे जे अटपटा। बताओ भगवान मोर तीर में आए कि कौन नहीं देखे कौन नहीं चाहे दीदी हो, और जेकर तीर में भगवान आ है वो कथे नहीं मैं तो डोंगल नहीं लाओ। अटपट है कि नहीं बात है? केमट नहीं लानो कहा थे बताओ, ऐसा अटपटा भक्त है केमट है। अब आगे का होते एक छोटे से भजन के बाद बताए के प्रयास करबो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राधे। भक्ति के बांधे डोरियां ना सके, मनमा जगा ले भगवान जी के भजन के आनंद लेते हैं ना। ऐसे खाए लेके एकदम कमर बैठे रहो नहीं करो दीदी हो, अच्छा नहीं लगे हमको। मन आना नहीं है भजन का अपन तुम जब ताली बजाते हो ना तो हमारे मन की एनर्जी बढ़ जाती है और हम लगा गा के मन लगते हो और तुम स्वस्थ सुस्त हो जाते हो ना तो हम मन सुस्त हो जाते हैं। तो आप सब ला निवेदन है भैया वाला भी निवेदन है कि दोनों हाथ ला ऊपर करके भगवान जी के भजन में ताली के साथ आनंद लेते हैं। ठीक है
और जो ना बजाए ताली मेरे राम जी के दरबार में वो मेरे राम जी का दीवाना हो नहीं सकता। तो दीदी हो राम जी के दरबार में बैठे हो तो ताली के साथ भजन के आनंद भी ले रहे है ना। मन सुनी के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा एन चीते जान की लखन तन। आज भगवान श्री रामचंद्र जी, माता जानकी और लक्ष्मण जी महाराज तीनों केवट के सामने खड़े हैं। और केवट जो है वो इतना ढीठ भक्त हरे एकर स्थिति की भैया जिन हा भगवान से प्रेम करते जैसे केवट हा करिस तो
ओकर बात मानना भगवान के काम है ना। जब तक मैं तोर पाँव न नी धोऊं भगवान, तब तक मैं तोर डोंगा में नहीं बैठा रहूं। काबर की छुवत सिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। जब पत्थर हा नारी बन गई तो मोर तो ये कठवा के नाव है। और भगवान अगर तोर पाँव यहाँ एमा पड़ गए तो मोर ये नाव जो है वो अगर नारी बन गए तो एक झन नारी ला तो मैं पाल नहीं सकूं। अब 2 झन नारी हो गए तो सबले बीमारी हो गई। एक झन अभी के महंगाई में न दीदी हो, एक झन बाई ला कर शौक पूरा करना कतका कठिन बात है। आप मन सब जानते हो और भैया मन भलो जानते है नी। अब अगर ओकर 2 झन हो गए तब, और पहले के मन तो कहीं काम नहीं करत रही सोई। जिन काम लौकर पुरखा मन करे ना दीदी हो वही काम लहू मन करे। और अब के मन है तो रंग रंग के बड़े बड़े उद्योग मन में लगे, कोई इंजीनियर कोई कहीं तो ज्यादा पैसा घलो कमावत भैया हो। लेकिन पहले के मन कहाँ होते पैसा कमावे। और केवट मन के का काम रखे दीदी हो, नदी से ए पार ले ओ पार और वो पार ले ए पार लाना। वही में ओला जो रोजी मंजूरी उतराई दे उतके में मन घर के खर्चा चलाए। अब उतना पढ़े लिखे घलो नहीं रहे भैया। अब तो जगह जगह स्कूल और पढ़ाई हो गई ना, लेकिन पहले के मन पढ़े लिखे नहीं रहे। केवट हा कथे यही बात लगी है भगवान मोर यही हाँ रोजी रोटी के साधन है और कुछ काम ला मैं नहीं जाना। अब यही नारी हो गए तब का हो ही मोर है ना। तो का करना चाहिए, तोर पाँव ला मोला धोना है। अब देखो भगवान के पास अगर कोई प्रस्ताव रखा थे भक्त है तो भक्त के हर बात ला भगवान जो है वो मानते। अब यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथे कि बिहिसे करुणा एन चीते जान की लखन तन के मतलब का है दीदी हो। भगवान राम जो है वो कथे देखो मोर ये वही भक्त हरे। कौन भक्त हरे, जिन पूर्व जन्म में कछुआ से अब ये मोर दर्शन करे बर गेरी से और तुमन दोनों झन दर्शन करन नहीं दे है ना। अभी भी तुमन दोनों झन हवा और तुहर सामने में ये भक्त घलो हवे। अब तुमन का कर होले बता है ना। तो भक्त में इतना ताकत है कि भगवान को भी झुका दे। अब लेकिन हाँ एक चीज है दीदी हो, प्रेम कैसे करना चाहिए। हम मन प्रेम करथन भगवान से, इसे बात नहीं है ना। प्रेम हम सब करथन, रोज पूजा करथन। लेकिन आज के प्रेम में और वो प्रेम में जिन प्रेम ला केवट जो है वो करे, माता सबरी जो प्रेम करे, आज के प्रेम में कितना अंतर है देखो आप। आज के पूजा पाठ मन सार्वजनिक है ना। आज के पूजा पाठ ला हम ऐसे करथन जैसे जिन मन अब तो इंस्टाग्राम के और ये मोबाइल के जमाना आ गए है ना भैया। हर काम ला हमन करबो तो पहले फोटो खींचबो कि हमन पूजा करत मन है कते रहा है हमर मन के। अब ये दीदी मन पर विशेष रूप से मैं कहा था करवा चौथ के उपास रथे ना भैया, रथे नहीं रहे डहर के मन, हमारे रायपुर के मन अब बढ़ रथे। तो मैं तो कथा कि ज्यादा आप मन है ना जितना कई झन मन आप मन नहीं कहा रामा टोलक दीदी मन बहुत अच्छा हुई ये बात अलग है। लेकिन अक्सर मैं देखे हाँ कि पति के पूजा करना तो दूर की बात है, सजना संवरना केवल फोटोग्राफी के लिए व्हाट्सएप फेसबुक में डाले गए। सही बात है, मानत हुई बात तुमन नहीं कहा तो सब बोल भाई। लेकिन अक्सर आप मन देखो तो हर जगह हम पूजा करथन तो केवल दिखावा करे बर करथन। मन से पूजा करो, मानसिक पूजा करो कि भगवान ही केवल देखो। कोई चीज ऐसी हरे दीदी हो जेला हमन लोग केवल पर्दा में ही करना चाहिए। मानता कि नहीं मानता? भोजन ग्रहण करना है ना भैया हो, चुपचाप पर्दा में ही करो, वो अच्छा लगता है। पूजा करना है तो केवल भगवान और आप भक्त और भगवान, बीच में और कोई होना नहीं चाहिए। लेकिन बीच में मोबाइल, जब मिल बैठे दिन यार हम तुम और मोबाइल है ना,
मोबाइल है तो सब कुछ है, सारा जमाना है, मोबाइल है तो मोबाइल बिना कुछ भी नहीं है। तो ऐसे भक्ति वैसे प्रेम के कोई मतलब नहीं है। ये भक्त कैसे भक्त है रे? जिन मन केवल परमात्मा के चरण कमल से प्रेम करे हैं। अब आज हमन काकर से प्रेम करथन? संसार से प्रेम करथन, दुनिया से प्रेम करथन। तेकर सेती आज हम भगवान से विमुख हो गए हैं, भगवान से अलग हो गए हैं। पहले के भक्त मन कहे, संत बहुत सुंदर ढंग से बोले है दीदी हो का, प्रेम करना है तो कर लो राम से, जिंदगी कट जाएगी आराम से, प्रेम करना है तो कर लो राम से। एमन सब भगवान से प्रेम करे है, केवट जो है वो भगवान से प्रेम करे है, संसार से प्रेम नहीं करे है। अब आज हमन दुनिया के लोग मन सब प्रेम करथन काकर से? दुनिया से। नाना लइका मन ला देख लो, है ना, वाह हम हमार दोस्त से इतना प्रेम करथन, हमार समय यही तो वक्त ही जान घलो दे दी। सुने हो नाना लइका मन के मुंह से सुनो, अरे इतना अच्छा दोस्त है रे, हम अपन दोस्त से बहुत प्रेम करथन। तो प्रेम है क्या चीज, का चीज है रे बता? ये छोटे छोटे लड़का मन जो प्रेम करते सब कुछ दिखावा है, सब कुछ कुछ नहीं है भैया। दोस्ती भी ऐसे है, समय आए में वही दोस्त कहाँ जही पता नहीं चले, है ना। तो प्रेम काका से करना है? परमात्मा से करना है। बहुत सुंदर बात कहे कोई सज्जन है कि हर फूल खुशबूदार नहीं होता, हर फूल खुशबूदार नहीं होता, हर पत्थर चमकदार नहीं होता, और सोच समझ के दोस्ती करना है मेरे दोस्त। हर दोस्त वफादार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता। तो संसार में कोई वफादारी को उम्मीद करना बेकार है भैया, कोई वफादार नहीं दुनिया में। केवल परमात्मा है जेकर से हम चाहे प्रेम करन, चाहे दोस्ती करन, चाहे आप जो मानो भगवान से, लेकिन भगवान से प्रेम करो बस। केवट जो है वो भगवान से प्रेम करते और अटपटा प्रेम करते, ला समझ पाना संभव नहीं है सबके मन में ये बात समझ में आने वाला नहीं है कि अटपटा प्रेम होते का। आज भगवान आशा थे देख के, भगवान श्री रामचंद्र जी जो है वो जानकी राह ला देखते, लक्ष्मण जी महाराज ला देखते और कथे ले यही वो भक्त हरे, वो समय तुमन भगाए रहे हो, अब तुम्हारा आगू में हट करत। अब एक हट पूरा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिना पाँव धोए हम यह डोंगम बैठारने वाला नहीं है भैया। तो वही काम करना चाहिए जेकर से हमार भक्त संतुष्ट हो जाए, भक्त के मन जो है वो रही जाए। अब भगवान कथे की ठीक है भैया, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू ही तो नाव न जाए, और बेगी आन जल पाए पखारो होत विलंब उतारही पारो। अपन बात का बहुत सुंदर ढंग से केवट जो है वो भगवान के तीर में रखते, और भगवान जो है वो कथे की ठीक है केवट भाई, जैसन ते चाहबे वैसन मैं करूँ। मोर पाँव धोना चाहथस, मोर पाँव न धो, ओकर बाद हमला गंगा नदी से पार ले जा, काबर विलंब हुआ थे, देर हुआ थे। अब भगवान जो है वो काबर आहे भैया, काबर आहे दीदी हो, काबर आहे? राम जन्म के हेतु अनेक परम विचित्र एक ते एका, विप्र धेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान जो है वो संत बरा है, विप्र बरा है, धेनु बरा है, और आकर के नाना प्रकार के वाला काम करना है, धर्म की स्थापना करना है, अधर्म के नाश करना है। तो केवल लगत है कि ठीक है भाई, अब हमार पाँव ते धो सकथस। अब एक छोटे से प्यारा से भजन, फिर नीचे हम चौपाई में चलो। बोली सियावर रामचंद्र की जय। भजन गाए नहीं रे
चलो एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। कैसे चुप बैठे हो, क्यों बैठे हो खाली खाली? एक बार जोरदार राम के नाम की बजाओ ताली। आओ बहुत ही सुंदर कथा चलत है, एक भक्त और भगवान के बीच की कथा। आज अपन बात न मनमाडीज भगवान के तीर में। अब भगवान जो है वो कथे की ठीक है, जो करना है वो कर। सुंदर आज केवट जो है वो कठौता में पानी ला करके आज भगवान के पांव ला धोवत है। कितना सौभाग्य की बात है ना। वो समय के आनंद अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद, आनंद के प्रकार के होते दीदी हो? आनंद आनंद के प्रकार के होते कोनो बता है आज तक? नहीं। कथा सुनत हो तो आनंद आवत के नहीं आवत है? गाना सुनत हो तो आनंद आवत है? अपन आपला वीडियो में देखत हो तो आनंद आवत है? आत है ना। हमारे जीवन में जो आते वो आनंद लो है। हमन कथन ना कि कैसे भैया सब बढ़िया आनंद में। भैया कहाँ का आनंद? आनंद आते है हमारे जीवन में? कोई आनंद आने वाला नहीं है। हमारे मन के जीवन में सुख आते, क्षणिक सुख, कुछ देर के लिए, है ना। कुछ देर पर हमारे जीवन में सुख आई और दूसरा ही पल में फिर दुख आ जाता है। याद रखो ना, सुख जो है वो हमारे जीवन में सदैव रहे, ना ही सुख सदैव रहे। ये परिवर्तनशील है। लेकिन आनंद जेकर जीवन में आगे वो जाने वाला नहीं है। याद रखो आप मना। और आनंद काकर जीवन में आते? हमारे तुम्हारे जीवन में नहीं। हमारे जीवन में आनंद नहीं आ सके। आनंद आते केवट के जीवन में। अति आनंद उमगी अनुरागा। भगवान के पांव ला जे धोवत होकर जीवन में आनंद ही नहीं भई, है ना। ओकर जीवन में आनंद है जे भगवान के चरण कमल ला धोवत है। तो आनंद जो है वो हमेशा हमारे जीवन में रहने वाला है। और जिन ला भक्ति मिल गई है ना, ओकरे जीवन में आनंद आता है। हमन ला कहाँ भक्ति मिल गई बताओ ना। 2 दिन एकदम हमन अपन आपला भक्त बना लेते। 2 दिन कथा हुई भी यही है रामा टोला में। तीसरा दिन भर है ना। तो हमेशा ये भक्ति यदि हमारे जीवन में रहे तब हमारे जीवन में आनंद की अनुभूति होगी, और वो आनंद कभी नहीं जाए। तो आनंद, अति आनंद और ब्रह्मानंद। आनंद ओकर से ऊंचा जिन आनंद की प्राप्ति हो जाए वो है अति आनंद। और ब्रह्मानंद कौन हरे? जिन्हा ब्रह्म में लीन हो गए, परमात्मा में लीन हो गए, वो हरे ब्रह्मानंद। तो ऐसे आनंद की अनुभूति होना चाहिए। तो आज केवट जो है वो आनंदित हो जाते, अति आनंदित हो जाते और सुंदर भगवान के पांव ला धोवत है। और भगवान के विचित्र स्वरूप, ऐसे सुंदर स्वरूप है भगवान के कि ओकर चरण जो है वो कमल के समान है, नेत्र कमल के समान है, श्यामल गौर शरीर है भगवान के और अद्भुत स्वरूप है ना। ऐसे भी भगवान के रूप वर्णन करे है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है कि सूर्य भगवान घलो कर रूप ला देखते, ओकर सौंदर्य ला देखते तो 1 महीना तक एक जगह खड़े हो जाते। भैया इतना सुंदर भगवान के रूप है, हवे नहीं? भगवान के रूप है। आज भी हमारे छोटे से बालक जब जन्म लेते भगवान की, तो ऐसे अद्भुत सौंदर्य भगवान के रूप ला देखा थे। आज केवट है और पांव ला धोवा थे तो आँख से अश्रु के धार बहावत है। और अपन किस्मत ला की सराहना करत है कि धन्य है मोर भाग्य, मोर किस्मत धन्य है। वो तो केवट के बात अलग है भैया। सब देवता मन घलो आकाश से फूल के वर्षा करत है कि धन्य है ये केवट जिन आज भगवान ला पा है और भगवान के पांव ला धोवत है। कितना बड़े सौभाग्य की बात है। और ये जब दृश्य ला देखते तो गंगा मैया काबर की जा सुना में सुमिरत एक बार उतरही नरभव सिंधु अपारा, सोई कृपालु के बट ही नहीं हो रहा जही जगु किए 3 पग मुते थोरा। 3 पग से
पूरा ब्रह्मांड ला नाप लीस। ऐसे भगवान अगर कोई केवट ला कहे कि ते गंगा नदी से पार ले जा तो हंसी के बात है ना। गंगा नदी के गंगा माता के मन घलो का मोहित हो जाते कि सही में ये भगवान हरे गनो सिरतोन में ये भगवान हरे गनो है ना भैया। अद्भुत चरित्र है भगवान के ना, सबके बस के बात नो है भगवान ला जानना। सही बात है, भगवान ला सब नहीं जान सके। काबर यही रामचरितमानस के कथा आप मन सब सुने हो भैया। माता सती और भगवान विष्णु भगवान भोलेनाथ और माता सती एक बार कथा सुने बर जाते। कहाँ जाते? एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पानी। कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुने बर गए। कथा सुने हो ना दीदियों, है ना। तो भगवान भोलेनाथ कथा ला सुनते लेकिन माता सती कथा ला नहीं सुनी। लेकिन वही रास्ता से भगवान जो है भगवान राम नर लीला करत करत आवत रहा है। रोवा थे भगवान राम हाँ हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखे सीता मृग नयनी। माता सीता के हरण हो चुके हैं। भगवान राम रोवा थे। सब ला भगवान राम हाँ पूछा थे कि ते मोर शीतल देखिए। ये दृश्य ला जब देखते माता सती है तो कथे भगवान ये कैसन भगवान है जिन आप मन कथो ये भगवान हरे। ये तो खुद अपन पत्नी के रक्षा नहीं कर सकीस और खुद के पत्नी के पता नहीं है कौन चोराग ले गए हैं। सब ला पूछा थे वे रोवा थे ये का भगवान है और दुनिया की कैसे रक्षा करेगी। वो मोहित हो जाते है ना भैया। कथल सुने हो आप मन माता सती है घलो मोहित हो जाते। ये कैसे ना भगवान है, ये भगवान हो ही नहीं सकते। भगवान के मतलब का हरे? भगवान हनी रोए रोए काम तो हमर मन के हरे दीदी हो। भगवान हनी रोए का दुख परे है भगवान। दुख तो हमन ला परे रथे भैया हर चीज के। कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन भी न रहत उदास और थोड़ा थोड़ा सब दुखी सुखी राम के दास सुखी राम के दास। संसार में सब दुखी है तो सुखी कौन है? केवल भगवान के भक्त। अब देखो भगवान शंकर जो है वो कथे कि जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज न सावन। सच्चिदानंद काला कथे जो हमेशा आनंद में रहे वो भगवान है। लेकिन लीला ऐसे करते भगवान हाँ कि बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी मन के घलो मोहित हो जाए मन हाँ ऐसे लीला करे भगवान है ना। आज गंगा माता घलोक मोहित हो जाते और मन में विचार करते कि ये भगवान हरे के नो है जिन केवट से पांव धोवावत अब केवट ला कथे कि गंगा से पार ले जा। जेकर नाखून से मैं प्रकट हूँ वो भगवान आज गंगा नदी से पार ले जाए पर कहा थे। ऐसे परमात्मा की विचित्र लीला है दीदी हो। जैसे एक उदाहरण से समझथन हमन हा। आप मन के गांव में कोई लीला करैया है, ठीक है। लीला करैया आ है तो वो रावण के रोल करत है तो सिरतोन में रावण हरे वो सही में रावण बन जाए। अब वो राम बने है ना भैया वो सही में राम बन जाही बनी। अब एक आध जन ऐसे रहते जेमन राजा हरिश्चंद्र के रोल करते सत्यवादी हरिश्चंद्र, ठीक है। आप मन के गांव लीला में आए रही और वो हरिश्चंद्र के रोल करत है चल सब कुछ दान में दिया मेरा जो भी है सब कुछ दान में दिया। काली बार ओकर कर में जाके कहूँ लेने काट दुए कर लो मोर नाम में कर देन काली सब बोल दे रही तू चार झापड़ लगे ही चल हट वो तो मैं लीला करत हूँ कर रोल करत हूँ सिरतोन में थोड़ी करूँ। सही बात है नहीं। तो ये एक लीला है एक अभिनय है। भगवान जो है वो का करत हो मेरे जगत पिता परमात्मा हरे लेकिन वहाँ नर लीला करत है ना। भगवान हम सब ला सिखावत है बतावत है कि एक जीव ला कैसे होना चाहिए, एक भक्त ला कैसे होना चाहिए, एक भगवान ला कैसे होना चाहिए। ये सब कुछ हमने रामचरितमानस सिखाता है ना। ये दर्पण हरे मानस दर्पण हरे। रामचरितमानस मनन करे की चीज हरे मन में धारण करे की चीज हरे। मगर कहाँ पावे भैया आज हमार मन के घर में हमन हिंदू हमन कथन सनातनियन मगर हाथ उठा के कहो सबके घर में रामायण है नहीं का कर का घर में रामचरितमानस।
बहुत बढ़िया। कम से कम रामा टोला में मोल ऐसे लगे। एक बार जोरदार अपने मन पर ताली बजा दो दीदी हो कि आप मन के घर में रामचरितमानस ग्रंथ है, लेकिन कई गांव में मैं देखता हूँ तो एक झन दू झन मन हाथ उठाते भैया रामचरितमानस ग्रंथ का करो घर नहीं। तो हम अपन लइका मन ला का सिखाबो, का बताबो कि ये हमर मन के सनातन धार्मिक ग्रंथ है। रामचरितमानस का हर नहीं जाने लइका मन, ये विचित्र स्थिति है रे हमर मन के। तो आज ये में लइका मन के दोष नहीं है, दोष हमर मन के है सियान मन के, जो हमन लइका मन ला संस्कार नहीं दे सकन, बता नहीं सकन। आज देखा 18 से 20 साल के लइका मन कथा के जगह में कोई 2-4 जन रही दी पहुंचे, सब मोबाइल में लीजिए। कथा सुनना हमारे मन के काम नहीं है, कथा सुनना सियान मन के काम में कथे लइका मन, जवान मन के काम नहीं है। ये संस्कार हमन देहन ना, हमर गलती है, लइका मन की गलती नहीं। तो रामचरितमानस जब हमारे घर में ही नहीं है तो हम कहाँ सिखाबो बताओ सब लोग। तो याद रखो इतना बड़े रामचरितमानस ग्रंथ सको छोटे से रखो, पर घर में होना बहुत जरूरी है। अब एक छोटे से भजन फिर नीचे चौपाई में चलो। बोलिए सियावर राम की जय।
मिलिंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरसे ही सुमन सुर सकल सिहाई, यही सम पुण्य पुंज को उनाई। आकाश से सब देवता मन फूल के वर्षा करत है दीदी हो कि हे केवटराज, ऐसन भक्त जो अटपटा भक्त है, जो हठीला भक्त है, आज अपन भक्ति के द्वारा भगवान ला अपन तीर में बुला लीस और अपन बात ला मनाए की ताकत एक भक्त में है। भक्ति के मतलब भगवान ला हम अपन ओर कैसे खींच के लाल, ये हमला अगर जानना है तो रामचरितमानस में आप सबो मन जाना था, माता शबरी के भक्ति ला देख लो। और पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, केवट जो है वो इतना पुण्यात्मा है कि खुद तो तर के भगवान के पांव ला धो करके समस्त परिवार ला और अपन पीतर मन ला घलो जो तार ले वो हरे केवट। गंगा नदी से पार जब भगवान मन ला उतार देते पांव ला धोए के बाद में, तो तीनों भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी महाराज और माता जानकी रेती में खड़े हैं। और रेत में खड़े हैं तो केवट ला देख के माता जानकी जो है वो जिन भगवान के बात ला समझ जथे हृदय में जान लीस कि भगवान के पास केवट ला दे बर कुछ नहीं। राज खजाना सबो ला छोड़ के गिरीस ना, कहीं धर के गिरीस। आज हमन यदि कहीं जाथन ना दीदी हो तो पूरा सामान जो हमला चाहिए वो सब कुछ पहले पैक हो जाए रहते। 4 दिन बर घूमे बर जहू तब हो कपड़ा लत्ता सब सामान ला पहले हमन पैक करके जाथन। लेकिन भगवान राम जो है वो जब 14 साल के वनवास जाते तो काका धर के गिरीस हो 2-4 ठन अटैचिंग कपड़ा धर रही। देखे हो भैया कहीं आप मन सोना चांदी रुपया पैसा धरे रही इसकी मोरे काम ही आगे देखे हो नहीं। भगवान के पास में कुछ भी नहीं है अपन भक्त ला देवर। मन में भगवान के मन में ये विचार आते और ओला माता सीता जो है वो जान डरते कि मोर स्वामी के मन में ये भाव है कि एला देवर कुछ नहीं है। तो का करते अपन अंगूठी ला निकाल के भगवान ला देते कि हमर मन के उतराई केवट ला दे दो स्वामी। लेकिन केवट जो है वो का करते कि नाथ आज मैं काह न जेकर डोंगा में स्वयं परमात्मा विराजमान हो ओला और कुछ पाए की जरूरत है का दीदी हो और कुछ चाहिए। हमार मन के काम हरे हमन कत को मिल जथे तबो हमन हा मन में हमर मन के संतोष नहीं रहा। लेकिन जिन ला परमात्मा मिल गए भगवान मिल गए ओला कोई चीज पाए की जरूरत नहीं है। केवट के आंख से आंसू आ जाते हो कथे कि हे प्रभु आज मैं का नहीं पाहूं अतिक दिल में मजदूरी करे हूं। भगवान आज मोला विधाता जो है छप्पर फाड़ के मजदूरी दे और मोला कोई चीज की जरूरत नहीं है। अब आजकल के मन है बत्ती कर पैसा नहीं रही तब धरे रही ते लोग मोटा का लुका ली हमला का कर नहीं देवा कथे नहीं हमला का करना है नहीं देवो ना। लेकिन माता सीता जो है वो कथे कि नहीं एकर जो वास्तविक उतराई है उतराई का हरे जितना भी होकर रेट रही सोही है ना जितना भी मूल्य रही सोही तो वो मूल्य नहीं है। हमार मन करके एक सुंदर अंगूठी ला उतार करके कथे कि हे नाथ एला दे दो और पिए ही सिय जान निहारी मनी मुद्री मन मुदित उतारी कहे कृपाल ले ही उतराई केवट चरण गहे अकुलाई। केवट जो है वो चरण में अकुला के गिर जथे चरण ला पकड़ लेते कथे हे स्वामी आज तक भगवान मन मजदूरी नहीं दे रही से लेकिन आज बहुत ज्यादा मजदूरी दे है। आज मैं इतना खुश हूँ इतना गदगद हूँ कि आज तक के कमाई मोर कभी नहीं हो रही से धन्य हूँ आज मैं यहाँ। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे और मोल चाहिए नाथ कुछ नहीं चाहिए।
दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। हे प्रभु, वापसी जब आहो आप मन हा, तो आप मन जो दो वो मैं सहर्ष स्वीकार कर लूं। देखा एमे घलो केवट के चालाकी है। काबर जाए बेर तो तुल गंगा नदी में पार ले गयो भगवान, आए बेर घलो मोरेज डोंगा माबे कहात नहीं भैया। दोनों केवल मोरे डोंगा से तय आजा तो मोर जिसे धन्य कोई नहीं हो। तो वो समय आप मन जोद हो बोला मैं स्वीकार कर लूँ, लेकिन अभी मोला आपसे अब कुछ भी नहीं चाहिए। हाथ जोड़ के खड़े हो जाते केवट हा, बहुत कीन है प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवट ले, सबके सब मना डर थे कि हे केवट तय एला रख ले, उतराई समझ के रख ले, लेकिन केवट हन नहीं रखे और विदा कीन करुणा यतन भक्ति विमल बरु दे। अब भक्ति विमल भक्ति के वरदान देते कौन है? भगवान श्री रामचंद्र जी। केवट लगत है कि विमल भक्ति वरदान दे करके ओला विदा करते, और ये प्रकार से भगवान जो है अपन आगे कार्य करे बर केवट के विदाई करके फिर तब मज्जनु करी रघुकुल नाथा, पूजे पार्थिव माथा। अब आगे बढ़ते अपन कार्य ल करे बर। अब एक छोटे से माता रानी के भजन आप मन के बीच में प्रस्तुत है। माता रानी के कोरा में आप मन बैठे हो, माता बमलाई के कोरा में बसे रामा टोला के पावन ग्राम। तो अब आप मन से निवेदन है कि माता रानी के भजन में आप मन हाँ बिल्कुल ताली बजा के हमार भजन में साथ दो तो ज़्यादा आनंद है। इसे अभी तक आप मन सब साथे देवत हो हमार मन के, तो एक बार वो जोरदार ताली बजाओ। कबर आप मन में बहुत सुंदर बात मैं कहना चाहत हूँ दीदी हो कि लागते भूख लागते तब खाए बर लागते, परिवार बर कमाए बर लागते, बरपेली सबसन गोठियाए बर लागते, और ताली भर बजाए बर जोजियाए बर लागते। तो जोजियाए बर मत परे, इसे करे करो एक बार जोरदार ताली बजा दो माता रानी के भजन आप मन सब साथ में गुनगुना हो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और पीला बत्ती वैसे भी जल गए, हमारे मन के संकेत हो चुके हैं, 5 मिनट शेष है। तो अब जोरदार माता रानी के भजन की ओर चलन। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए अम्बे मैया की जय। लखन सिया रामचंद्र की जगमग जगमग हो, Thank you.
बोलबे ना और सब हम गाबे ना तो अच्छा लगता। अब तुमन आधा जन जय हो ऐसे कहीं कहा था तो आधा जन गए हो ऐसे कहा था, वैष्णव कैसे बने सब जन एक साथ कहे करेंगे हो माता रानी की। भैया मन से निवेदन है फिर हम कंपटीशन कर ले, काकर में ज्यादा आवाज है काकर में नहीं है वाला। हो माता रानी की, हो माता रानी की। पाछू वाले बनी टांगा थे ले देख नोनी उठ की टांगी से बनी से हैं। अरे राम नाम के नदिया वो हाथ है, राम नाम के नदी आप मल्ले संगे संग आदरणीय हेमलाल देवांगन जी रामाटोला, देवेंद्र कुमार लक्ष्मी रामाटोला के ढाले 20 रुपया, कौशल्या बाई साहू तेलगान 10 रुपया, मानसी साहू सुशांत साहू 11 रुपया, यशिका वर्मा रामाटोला के ढाले 20 रुपया नगद सम्मान मिले हवे। आइए ये मंडली के बीतक बाद तुरंत तैयार रहे श्री जय भारत मानस परिवार दरगहन, पोस्ट दरगहन, तहसील नगरी, जिला धमतरी। अब्बर धुरेल हमारे कलाकार मन आउ पहुंच के हावे है
फिर पानी पलोइया कैसे नहीं आ है कहा तो अच्छा लाइव देखा थे है ना। तो लाइव देखे बार बिल्कुल हमार यूट्यूब चैनल महतारी ला सब्सक्राइब करहूँ, लाइक करहूँ और घंटे बटन ला पत्थरम कुचर दो, मतलब चपक दो ना जी। अरे मोबाइल फूट जाएगा वैसन में हवा पर हिसाब से चपक दो। मैं नहीं कहा था इतने सही में कहा जहाँ बजा दी बाय हो जाए। आओ संवारे हो बर जोरदार ढंग ले अभी आप जम्मो जन हमन हा सुघर केवट प्रसंग के माध्यम ले जुड़े रहे हावन और आठ जात जम्मो कलाकार मन ला सेवा भक्ति के संग ग्राम रामा टोला के जम्मो प्यार मया प्रीत पठोवत हावो ओकर बहुत बहुत धन्यवाद। एक हाँ औ आगाह करा देथो जतका भी सगा पहुना देखे बर आए हो राम कथा सुने बर आए हो जे मन भूखाए हो उकर मन से निवेदन है आप जम्मो जन भोजन प्रसाद के व्यवस्था हमार भोजन भंडारा पंडाल में रखे गए हवे तो आप बिल्कुल आवो और सुखर कल्ले हमार भोजन भंडारा स्थल में जाके भोजन प्राप्त करके हमला आशीर्वाद प्रदान कर अपन अपन जगह में बैठाओ। आओ संगवारी हो भैया बच्चर के सुखर न्योता के संग मकर संक्रांति के सुखर सुखर शुभकामना के संग आप ला पावन मंचले सुखर सुखर विदा करना चाहतन कि मया पीड़ित के भेंट देवत नचरा मागठियाहू मया पीड़ित के भेंट देवत नचरा मागठियाहू अवैया बच्चर के सुखर न्योता अवैया बच्चर में जरूर आहू और तुम्हार कचका के तालिल बजहू तब सफर हिमोसी। हाँ इसने बजात रहे करो भले गोड़ हाथ लमा लमा बैठो ओमे कोई बात नहीं लेकिन ताली बजाए जन बने हाकार के बजाए करो भाई है ना। तभी काहे मंडली वाले मन घलो नहीं लगते बेचारा मन लग अच्छा वहाँ गए तो बने कुचरी से रे ऐसे ही के और एकदम गम खाए बैठे रहते नहीं होती जान दीदी की ही से हूँ कारो हूँ बहनी हो तो बोल हूँ इसी के बहुत बड़े बात ला बोली से। आओ पूरे सम्मान के साथ पूरे भाव के साथ बुलाने का प्रयास करते एक बार जोरदार ताली हो जाए। श्री जय भारत मानस परिवार ग्राम दरगहन धमतरी के तमाम कलाकार मन हमार बीच पधारत आवे आवत हावे रिंगत हावे ताली तुमन बजात रहो जब तक एमन एक करनी अमर जाए तब तक है ना। तो बड़ जोरदार ढंग ले सुंदर सुंदर वेशभूषा सुंदर सानुशासन सुंदर सुंदर वेशभूषा सुंदर सानुशासन आओ संतो मंच विराजो बिछा हुआ यह आसन बिछा हुआ यह आसन और आसन नहीं सिंहासन। आइए आप सभी अपने अपने मंचासीन होने का कष्ट करें विराजमान होने का कष्ट करें पूरे भाव के साथ पूरे सम्मान के साथ रामा टोला की पवित्र पावन धराधाम पर आप सभी का हृदय से अभिनंदन स्वागत वंदन लेवो विराजो बैठाओ मार जाओ। हाँ ले संगवारी हो अब्बर थोड़ी लाए हावो भात मात खाए हावो नहीं खाए हावो खाटे अच्छा खाटे कहा थे काय ना सियाल मन कहेगा सुन पर भूखे भजन ना हो गोपाला और ले पकड़ तो का काला कंठी माला। अच्छा मैं सुसी मुसी हो गई से कौन जाते। आइए मंचासीन परिवार के गुलाल से मस्तभा अभिषेक करे बा निवेदन करथन श्रीमान हेमलाल देवांगन जी प्रेमचंद देवांगन जी कमल साहू जी और लोचन साहू जी सचिव ग्राम पंचायत सचिव आदरणीय लोचन साहू जी आप जम्मू जन से निवेदन चाहतन आदरणीय जन से श्रीमान हेमलाल देवांगन जी प्रेमचंद देवांगन जी कमल साहू जी और आदरणीय लोचन साहू जी आप सबों से निवेदन हावे है कि आप मन बिल्कुल स्वेटर वेटर निकाल के आओ बीच में का है स्वेटर में गुलाल उलाल हो जाते तो दाग अच्छे है आंसर निवेदन है आपसे। ले संगवारी हो माइक्रोफोन के संयोजन अपन सुविधा का अनुरूप कर सकत हावो जेम आप स्वतंत्र रूप से एकदम स्वतंत्र हावो जेम आप सहयोग प्रदान करत थे चंद्रवंशी साउंड सर्विस के प्रोवाइडर भाई ओम प्रकाश चंद्रवंशी जी तुमने ठठा ले बजा ले हाय वाय कर लो कर बात हम लोग उठिया आओ जैसे आयोजक परिवार के माध्यम से सूचना मिले है एकदम सेम टू सेम गोरेलाल बर्मन जी के पावन आवाज में हम लोग गीत और संगीत सुने पर मिलेगी के तो बिल्कुल फरमाइश नहीं करना है काबर बड़ फैन हो ऊपर में जाना था तो बिल्कुल ओकर आवाज में आप गाना सुनू और कैसे लगे तहुल पर तहु और कैसे बताना है आप जानते छो
बने लगते ताली कुछ रो, एक कन बेकार लगते सामने में बैठे थे मतलब कुछ रो तुम्हारा आगू वाले मतलब नहीं बने लगी का बन नहीं लगी का उसका धुयल बोला बने लगी कि बोलान है ना। तो जम्मो जन बिल्कुल आनंद लेना है अभी राम कथा के, और गीत और संगीत के संग राम कथा होते तिहिला संगीतमय राम कथा कथे है ना। तो संगीतमय राम कथा के बड़ सुघर आयोजन हमार रामा टोला में होत हावे है, जेमा अभी हमारे जम्मू कलाकार मन के स्वागत सम्मान मान सम्मान बढ़ते छावे है। और एक बाद हमार समीपस्थ ग्राम और हमार डूंगरगढ़ अंचल के बहुत ही ख्याति लब्ध मानस परिवार जय हरदेव लाल मानस परिवार ग्राम लाल बहादुर नगर के तमाम संतवन से निवेदन चाहतन आप मन अपन जम्मो तैयारी ला जम्मो जोराला बना के राखू। जैसे ये मंडली ला हम विदा करबो आपके मंचन मंच के माध्यम ले बन पढ़ी आप सबों के माध्यम ले श्री राम कथा के रस स्वादन करना है। तो आपसे निवेदन धर के आए कर संगवारी बना के कथूंगा चन्ना रे बने लगत रे रामायण सुना था अपने सट्टा सट्टा बड़े जगह हम बैठे नहीं सीखे ऐसे बोल बोली काय करो कहा तो चश्मल पहुंच ले बेदाई एक कन धुन दहा दिखी जोर एक कन कम है पहुंच ले एक कन थोड़ा सा उसके बाद यूट्यूब वाले घर दिखाबो यूट्यूब जानता है तो है यूट्यूब वाह वही में दिखा सकते हो देख तुम्हारा मुड़िल मुड़ केड़ते हो कर वही में दिखा सकते हैं घर जाके चेक करवाबे भाई मैं दिखत रहे हो रे इसी के देखा रे सुनाओ खोल तो यूट्यूब ला रे इसी के है ना चेक कराबे दाई पूरा तो सवांग शुद्ध हाथ हते मस्त आवाज संगारे हो लेवा माइक ले चालू कर ले और हे कर लो। और एक हाँ पुनः निवेदन करते थे जैन जय मन बासिनी खाए हुई क्रमन से निवेदन हावे आप तमाम जन से कि आप मन बिल्कुल भोजन प्रसादी पाए पर हमारे भोजन कक्ष में पधारे के प्रयास करूँ और बिल्कुल हम अल्लाह अपन सेवा करे के अवसर प्रदान करूँ जेमा तत्पर हावे सिया के राम मानस परिवार रामटोला के तमाम सदस्य बना। और राजश्री खाते हुए हमारे छोटे भाई अरे का खाता से हाँ बने लिखे करो है ना होती जान हटियारिन बाइल हथियारिन लिखे रहते हैं वाह नीचे आई नहीं सब चीन डरे हो मैं वो बने लिख के लाया करे भैया ठीक है और हिज्जा चौक के भले लिख लेकर मामी बड़ा बोला माँ ऐसी के ठीक है गुरुजी मन लखी से आडर भवन और संगवारी हो सरलग चलत है राम कथा मन हा और सरलग आप जम्मू झन मन हा राम कथा सुने बैठे छो काली कलश यात्रा हो भल्ले सकला है इसने सकेल के रखे करो। हाँ कई घर तो का कर बदई कर साला गर्म पानी थी काम दी के बस कहा देते लेकिन कई ठन गाँव वाले मन सकेल के रखे हो बढ़िया लगा थे ऐसने होना चाहिए काहे कलश यात्रा संगे संग जुड़ आओ संगवारी हो अभी अभी हमारे बीच में औ मंडली पहुंच गए है गुरु बच्चे आप जम्मू झन देखे बर मिले और भरी फ्लाट गए हम 2-4 मन पूछा इस पांडवानी कतिक बेर है पांडवानी कतिक बेर है की तो वो कतिक बेर हैगा हाँ वो मंडली बाद में हुई पांडवानी है ना। हाँ मतलब सांझ गुण आरती वारती बाद जस्ट भात मात खा कहो चालू हुई महाभारत झगड़ा तय हो महाभारत का
हरिओम। जय जय श्री राम श्री राधे। हरिओम हरिओम हरिओम। जय जय श्री राम श्री राधे। हरिओम हरिओम हरिओम। श्री राम श्री राधे श्री राधे। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। श्री राम बोल सियावर रामचंद्र की जय। आइए मंचासीन परिवार का प्यार भरा परिचय के साथ जोड़ने का प्रयास करें। आपकी मंडली का नाम है श्री जय भारत मानस परिवार, ग्राम दरगहन, पोस्ट दरगहन, तहसील नगरी, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़। मंच में भूमिका सहित परिचय कुछ इस प्रकार से बन पड़ता है। मुख्य व्याख्या प्लस हारमोनियम प्लस गायन, तिहरी भूमिका के साथ श्रीमान चंद्रहास साहू जी, संगे संग तबला वादन कर ही भाई तारेंद्र साहू जी, नाल पर प्रवीण साहू जी और आर्गन पर संगत करेंगे भाई दीपक साहू जी, बिंजो बजाएंगे भाई रितेश्वर साहू जी और आक्टोपेट पर भाई केशव निषाद जी और कोरस करेंगे भावना साहू जी। एक ठन इन्फॉर्मेशन आप जमो झला दे देता हूँ। आर्गन बजा थे बड़े भैया और नाल बजा थे बड़े भैया और गायन हारमोनियम बजा थे बड़े भैया। बाप बेटा रे कौन बाप पे कौन बेटा तो तुमन चिन डर रहा, ठीक है। दोनों जन लड़का है ना, अब तीनों जन के डाढ़ ही है, एक मतलब ये नहीं है, है ना। दू जन बजा थे बोल सिखैया हरे,
है ना। तो बिल्कुल आप मन बाप बेटा मानस परिवार घलो बोल सकते हो। और हमारे बीच जय भारत मानस परिवार पहुंचे हावे जे जम्मू झला सकेल पटोर के भारत भूमि ऐसन बढ़िया सुखर कर ले सकलाय हावे। आवा आपला पंचवटी की घटना, पंचवटी की कथा में चर्चा करना है। रसद स्वादन हमारा जम्मू दर्शक लगाना है। जेबा आपला 1.5 घंटा के जम्मू समय पठोए जावत हावे जेकर संकेत करते हरिया पियर और लाल लट्टू। हरा कहे तुम आगे बढ़ो, पीला 5 मिनट शेष है और लाल कहे तुम उठो मुसाफिर। जाना तुम्हें प्रदेश है, जाना तुम्हें स्वदेश है। लीजिए इन्हीं भाव के साथ आपको पूरे सम्मान के साथ यह मंच 1.5 घंटा के लिए सादर सादर समर्पित करते हैं। श्याम रामचंद्र की जय। वरिणा नाम अर्थ संघाना रसानाम संग सामपी मंगला नाम
करता रहो बंदेवानी विनायक श्री तुलसीदास जी के पद कमले परम बारी नमामि गुण गावा सिया राम के श्री हनुमति हो भूसहा बोलो सियावर रामचंद्र की जय। विश्ववंदनी भारत माता के हरिहरपुरा में बसे साथ ही साथ मां बमलेश्वरी की छत्र छाया में नित दिन प्रगति करा एक पावन गांव रामाटोला और रामाटोला के पावन धरती में विराजमान जम्मो देवी देवता मल्ला संगे संग मंच में विराजमान करुणा वात्सल्य के दुलारदाई मल्ला राखी पुण्य की अगोरा जोहात मोर छोटे छोटे बहनी मल्ला और मंच में विराजमान आदरणीय यहाँ के बुजुर्ग सियान मल्ला और हमार कल के भविष्य युवा पीढ़ी मल्ला और विशेष धन्यवाद देवा में यहाँ आदरणीय हमारे तारमचंद भैया के 4 साल के बाद भी माया कर छूटे नहीं है और मंच में जब आज से करीब 3 साल पहले 5 साल हो गए 2020 में आ रहे हैं संध्याकालीन मंच में बैठे हवा तो मंच एकदम कचकिच लागत रही से और हम घर ले जब कबे ले निकले हवन ना हम यही सपना देखा था हवन की चल रामाटोला जावा था वो मंच कचकिच करत होई और कचकिच में जाके हम मन कचकिच करबो के लेकिन कोई बात नहीं हमार दाई मन की संख्या बढ़गन हावे अब भैया मन भले नहीं है लेकिन जैसे ध्वनि विस्तार यंत्र के माध्यम से सुनी जरूर यह मंच तक आई आप सब मैं पुनः धन्यवाद देवा आवा राम कथा में जोड़े के प्रयास करबो बहनी हो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में 7 धन कांठ ल बनाए हावे पढ़िया लइका मन से निवेदन करहूं ए रामायण पुस्तक के ए रामायण ग्रंथ बनी ए ग्रंथ में 7 अध्याय की रचना किए गए बाबा तुलसी कोनो पूछीस कस बाबा ये 7 अध्याय बनाए हैं वो 7 अध्याय में हमला फायदा का हुई का ओकर सुने ले हमार धान 40 बोरा हो जाई का रामायण सुने ले हमार बहनी मन के घेच में गुलूबंद आ जाई नहीं लेकिन याद रखो बहनी हो जैन जीव के जीवन में सुख शांति है जे जीव के घर में सुखी है सुमत है आज ऊपरे घर संसार के सबो धन सकलाए हावे और ये रामचरितमानस केवल एक ग्रंथ नहीं बनी ये आईना है वो दर्पण जैसे घर में दर्पण ला देखते नहीं तो दर्पण है आदमी के कमील बताते या तो टिकली टिड़गा गया सो ध्यान चके कौन बताते दर्पण बताते शरीर के कमीला दर्पण बताते और जीवन में जो कमी है ये कमील कौन बताते कौन ये रामायण है वो हाँ मैं दूसरा समझा जीवन के कमीला ये रामचरितमानस बताते आओ बहनी हमार मन के जीवन में का कमी है
का ये जीवन में एरिया डाले लागी, का डीपी कम परत है, का राखर के कमी है, का चीज के कमी है, एला ए रामचरितमानस बताते है ना। आवो कथा तो बड़कन कहना है। तो 7 कांड लिखित थे में बीच के जो कांड है अरण्य कांड। और अरण्य मतलब होते जंगल। और आप सब जाना तो बहनी हो, जंगल में 2 चीज मिलते, एक मिलते था तेंदु और चार मिलते। अब मिला तो तमुड़ी ले से डोला दो, फिर ऐसे करूं। जंगल में एक मिलते था तेंदु और चार, और जंगल में एक मिलते था पर्वत और पठार ना। जंगल में एक मिलते था बड़े बड़े संत महात्मा, और जंगल में एक मिलते था बड़े बड़े राक्षस। मोर कहे के मतलब है, रामचरितमानस में हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी पेट ला जंगल की ही। और आदमी ला जितना बीमारी होते ना, पेट बीमारी होते, ओकरे से थी बाबा रामदेव हा पेट ला साफ करो, पेट ला साफ करो, इसे की योग करवाते हो। आवा का बीमारी पेट से होते, और बीमारी के इलाज बोलो पेट से होते। याद रखना, आदमी गोड़ कटा है, आकर गोड़ कटा है, और डॉक्टर कर जावे दवाई गोली खाल कही था, गोड़ कर खाल के थे, मुंह खाल के थे मुंह में, अब मुंह खावे थे कहाँ जाते, पेट में जाते। तब बीमारी के इलाज भी पेट में है, और बीमारी के जड़ भी पेट में है। आवा कौन कौन से बीमारी ए सुंदर अरण्य कांड के माध्यम से आप हम सब सुनन होकर पहली आवा, जेकर छत्र छाया में आप हम सब हवन, माँ बमलाई के एक बार दर्शन ए मंच में बुला के करन। तत्पश्चात कथा प्रसंग में चर्चा होगी। बोल श्यावर रामचंद्र की। जय माता जय खल्लारी, महिमा तोरी घावे भारी, बघवा ही तोरी सवारी, नहीं पावे कोनो पारी। तय बैठी हावस ऊपर, सब मन के तोरी नजर मां, आ जाते मोरी द्वारी वो। जय माता जय खल्लारी ना, और जय माता जय खल्लारी ना, और जय माता जय खल्लारी ना, और जय माता जय खल्लारी ना। झुलवा
दुखियन के हो बेसहाय गाँव के शीतला माई और कृपा जौन हम पावे भाग्य वो कर कर लाई हम दुख नरियर ला पावे जय भारत गुण लगा दुख नरियर ला पावे जय भारत गुण लगा आगे मोर कंठी समावे मोर शीतला माई मन झुलना के झुलवा बगिया के फुलवा मन झुलना के झुलवा बगिया के फुलवा झुलवी बुलाई जाई वो मोर बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आवाज आई आप सबके बीच में जैन कथा के चर्चा करना है। वो जंगल के कांट है। अभी आप लोग बताए वो जंगल मतलब पेट होते। रामचरितमानस में ये पेट के विशेष महत्व है और जैन कथा की चर्चा करना है। मंच में वो आए पंचवटी। आओ ये पंचवटी काला की ही आप सब जाना तो आप सबके शरीर में 5 तत्व से एक शरीर बने खावे। क्षिति जल पावकी गगन समीरा अब पंच रचित जहाँ यधम शरीरा। ये आदमी के तन है 5 तत्व से बने हावे और पंचवटी की ही 5 ठन रूप के समूह ला। जैन में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है कि जे जगह में 5 वृक्ष के समूह हो। अब 5 वृक्ष के समूह कहां आप सब जाना तो भगवान ने धरती में जन्म लेके इस दाई हो। भगवान जन्म लेके इस काबर विप्रधेनु विप्रधेनु सुर संत हिता लीन मनुजी अवतार और निजी इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। आवा सज्जनों, आज भगवान राम है तेने धरती में जन्म लेके केवल मानव वर नहीं
विप्र, विप्र मतलब कि ही ब्राह्मण, धेनु मतलब कि ही गौ माता, सूर की ही देवता मल्ला, और संत की ही आप जैसे संतला। ये सबके कल्याण करे बारे धरती में जन्म लेके आए हो। ये चार चीज के कल्याण के का जरूरत है कि तब की भैया ये संसार में जिस दिन ब्राह्मण समाप्त हो जाई, ये मान के चलना ये समाज है तो समाज नहीं रही। और ये चार वर्ण के चीज काला बताई बाबा तुलसीदास जी है, ये शरीर ला बताई। ये शरीर में ब्राह्मण कौन है कि तब मस्तिष्क ब्राह्मण है, और मस्तिष्क से ही बुद्धि आए, और जीव के जीवन में बुद्धि के होना अति आवश्यक है। जे दिन आदमी के बुद्धि सिरा जही। अब विचार करके देखो, तुम्हार मन घर सब घर फटफटी हावे हावे, अब वो फटफटी हावे पेट्रोल ला बंद कर दी, पेट्रोल नहीं मिली, तब वो फटफटी में काला डाल के चला सकते, पानी डाल के चला बनी, तब पेट्रोल ला बनावत कौन है? पेट्रोल निकलत कहां से है? आज वाला बनाने वाला केवल ये बुद्धि है। और जे दिन ये दिमाग काम नहीं करी ना, ये मान के चल ये धरती है ते ज्यों के त्यों रही जाए। ये मंच में आग बैठे हैं बहनी, अतिक जन रेडिया लगे है तो चला थे। अब विचार करके देखो, ये आवाज वो रेडिया बाजा थे, अब ये वार लगे तब ये रेडिया बाजा थे। ये वार के जेन गति चला थे वो बंद हो जाई तब का होई? बाजी रेडिया नहीं बाजे तब भगवान है तो ब्राह्मण मन के रक्षा करे बर पहली है धरती में धेनु गौ माता के रक्षा करे बर की। अब धेनु मतलब जाना तो गाय। आज घरों घर देखबे तक गौ माता न दावत है। आदमी बड़े बड़े मकान बनाते और मकान में दरवाजा घरो लगाते बढ़िया, और दरवाजा में एक शब्द लिखवाते का सावधान, इस मकान के अंदर में कुत्ते रहते हैं। अरे मकान लाते बना हस यार, दरवाजा लाते लगा है, वो दरवाजा में लिखवाती ही है, लेकिन अंदर में मेरे पूरा परिवार है कि काबा नहीं लिखवाए, और अंदर में कुत्ते हैं कि लिखवावा था। विचार करके देखो सज्जनों, हमार डार चतर रजिया मन अपन अपन गौ माता ला पिकअप में भर के नदिया वो पार जंगल तर, हमार गांव जंगल, हमार जंगल राज में आग छोड़ देते। कई घर गौ माता नहीं है, तुम्हार डार कथा करवातो नहीं वो सत्यनारायण कथा तक गौरी गणेश लाते नहीं गोबर के। अरे गौ माता नहीं रही, घरों घर कुकुर पिला रही, तब गौरी गणेश पर गोबर कहां से लाबो? वो कुकुर वाला बन जाई का चले दाई। अरे गांव गांव में भागवत चलते, अभी तुम्हारे गांव में भागवत होतरी साहब, घर के अंगनल गोबर में लिपथोतरी लिपो। अब गौच माता नहीं है, घर घर कुकुर पोसा है। अब घर के द्वार ला लिपना है तो कहां गोबर लावे? वो कुकुर वाला बनी। याद रखना बहनी, जब तक ये धरती में गौ माता नहीं रही, यज्ञ नहीं हो सके। यज्ञ में गौ माता के दूध, गौ माता के दही और गौ माता के घी के जरूरत पर थे, और वो दूध दही घी जब तक नहीं रही आज यज्ञ नहीं हो सके। ए पार्टी भगवान है तो
गौ माता की रक्षा करे बर। और तीसरा संत की, आप जैसे संत हवो त रामायण हुआ था वे, और कौन जाने जगह जतका बैठे रहते थे मन सब हमन राक्षस बन जाते नहीं, तो मंच में बैठे तहु राक्षस, और संचालन कर तहु राक्षस, और रेडियो बजा तहु राक्षस, और तहु मन बैठे सब राक्षस हो जाते। तक राम कथा होती, तक का कथा होती, का कथा होती। तुम्हारे घर पकात होते के किलो के की पूछा होती। हर व्यक्ति के जुबान से केवल मांस और मदिरा के चर्चा रहती है ना, और भगवान ला पहचानने वाला कोई व्यक्ति नहीं रहती। ये धर्म के ध्वजा पताका नहीं रहती। हमारे समाज में बेटी कौन लगत है, बहू कौन लगत है, बहिनी कौन लगत है, एक चिन्हारी नहीं होती दाई हो, तब का होती विचार करके देखो। तब केवल आप जैसे संत हावो एक रे रक्षा करे भर भगवान ने धरती में जन्म ले किया। कई जन आदमी मन पूछी जे व्याख्याकार आते ते व्याख्याकार भगवान भगवान कथे, तवल वनवास का बर हो इसका तब ही नहीं हो। याद रखना, यूं तो माता पिता की आज्ञा एक बहाना था, यूं तो माता पिता की आज्ञा एक बहाना था। इस मातृभूमि की रक्षा के लिए मेरे राम को 14 वर्ष वन में जाना ही था, 14 वर्ष वन में जाना ही था, 14 वर्ष वन में जाना ही था। आज भगवान ला 14 साल के वनवास नहीं होती बहनी, तय मान के चलना ये रामा टोला में आज भगवान के रामायण नहीं होती, दरगाह वाला मन मंच में नहीं आती, और रामा टोला वाला मन के दर्शन नहीं पाती। सज्जनों, भगवान अमर जैसे छोटे छोटे जीव मन ला भजन कीर्तन कराए बर, दर्शन कराए बर आज ये धरती में अवतार लेकर के 14 वर्ष के वनवास ये हवे। आवा 14 वर्ष के वनवास गीस तो ही पंचवटी ला चयन करी, जेकर प्रसंग आप सबके बीच में रखे बर जाऊं, एकदम विस्तार पूर्वक आपके बीच में रखूं। आवा होकर पहली एक सुंदर भजन, जेड़ अरण्य के जंगल में भगवान गे हावे। आज माता सबरी से भी मुलाकात होते, और वो सबरी जेन सबरी भगवान से प्रेम करी। आवा आप हम सब माता सबरी बरोबर ये मंच में बैठे आवो, तो आप हम सब कुछ समय पर सबरी बन के भगवान की अगोरा करन, भगवान के गुणान बात करन, ये गीत के संग आवो आप सबके बीच में निवेदन रही, बने लाग रही ताली बजा दू, है ना। बोलो सियावर रामचंद्र की, मनिहा बोले ये पावन हिडोर मारे, तोरी सुरता के खुंदिरा ओडेरा डारे, मन बरी माने नहीं, देखे बिना तोला रामा, घर मेरी सुरता तोरिया तेरा, तोर सुरता मोला सता तेरा। तरस खा ले मैं जड़ पखना बन के, मजा नहीं लागेगा, मजा नहीं लागेगा, मजा नहीं लागेगा, मजा नहीं लागेगा।
सीता मनैना लाग जाके बाटी दो तेरे सीता मनैना लाग जाके बाटी दो तेरे हो सन के आवे हो मोरी राम रमैया सन के आवे हो मोरी राम रमैया कै जादू भरे सीता मनैना लाग जाके बाटी दो तेरे सीता मनैना लाग जाके बाटी दो तेरे हो सीता मनैना लाग जाके बाटी दो तेरे सीता मनैना लाग जाके बाटी दो तेरे हो सीता मनैना लाग जाके बाटी दो तेरे सीता मनैना लाग जाके बाटी दो तेरे हो आवे हो मोरे राम रमैया सन के आवे हो मोरे राम रमैया कै जादू भरे सीता मनैना लाग जाके बाटी दो तेरे सीता मनैना लाग जाके बाटी दो तेरे सीता मनैना लाग जाके बाटी दो तेरे सीता मनैना लाग जाके लखन सिया चंद्र की जय। आवा सज्जनों, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की इस पंचवटी है सरीला। आज परमात्मा राम है तौन हाँ 14 साल के वनवास आवत काकर संग में भगवान काकर संग वनवास आवत है वो सानुज सिया समेत प्रभु और राजत परने कुटीर
ज्ञान भगति वैराग्य जनु और सोहत धरे सरी। भगवान राम है तेन भाई लक्ष्मण, जेला वैराग्य की माता जानकी ला की शांति सीता समानीता आत्मा राम विराजते। ये 3 जन व्यक्ति मन वनवास आवा थे। अब वनवास आके कहा बसिस की से ए पंचवटी बसिस की ही। अब पंचवटी ला की से शरीर ला काबर 5 तत्व के बने हावे शरीर है पाए के पंचवटी की। तब भगवान राम और माता जानकी और लक्ष्मण कते कर बसिस होई है। ये शरीर में कते कर बसिस होई। तब की गोस्वामी तुलसीदास जी हा राम आत्मा रामचंद्र जी और सुमत जानकी सीता है। अरे मन रावण को मार प्रभु जी और तन दशरथ को जीता है। आज ये अंदर में जिन मन है व्यक्ति के मन है ते रावण की यहाँ मन हगलो और वहीं पंचवटी है ते करा के बसे हावे। लेकिन जे मन जाना थे ते मन जाना थे। पंचवटी मतलब क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यहाँ यदम शरीरा परमात्मा घलोका से बने। आज यहाँ नरलीला करते वो पंच तत्व से निर्मित होके बने हैं। यानी भगवान घलो पंच तत्व है और पंच तत्व के बनाने वाले वो ईश्वर है। कौन? आप हम सबके ये पंच तत्व के शरीर में बसे हावे। भैया बनाने वाला मन बसे हावे कि नहीं बसे हावे? बसे हावे। आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की सबे पंचवटी का आए तब 5 वृक्ष के समूला पंचवटी की ही। अब ये पंचवटी है ते श्रापित है कि आओ गोस्वामी तुलसीदास जी की ही से कर पहली भगवान जन्म लेके आए काबर आए कि तब भगवान के उद्देश्य आवे निश्चरहीन करऊं मही और भुज उठा जी प्रण की और सकल मुनि के आश्रम जाई जाई सुख दी। भगवान ये धरती में जन्म लेके काबरा है वो 4 के उद्धार करे बर तो आज छावे। लेकिन धरती में आए के बाद एक ठनौ चीज ओकर में जुड़ा थे का जब जब होई और धर्म के हानि बारी असुरे अधम अभिमानी। भगवान है तो ने धरती में काबर इसकी ता जतना पापी है जतना अभिमानी है आज उकर नाश करे बरे धरती में आए कि ता भगवान राम देखते दुनिया ला जंगल में बसे है ना ते मर रोज रोवा थे दाई। हाँ आज जंगल के रहिया मन काबर रोवत होई वो तो मन जंगल राज वाले नो ना हमन हरन ता जंगल के बसैया मन काबर रोवत होई ता शुरू में बताए हम जंगल में बड़े बड़े राक्षस है। आदमी मन जंगल के रहिया मन अलवा जलवा कमा कमा के लाते 2-4 पैसा सकेलते तेल और राक्षस मन चुरा ले जाते। अरे जंगल में बड़े बड़े हमार बेटी मन जवान जवान बेटी मन बाढ़े और राक्षस मन ले जाके वो जवान जवान बेटी के कत्ल कर देते। सज्जनों आज हमार महतारी मन सुख से नहीं है। आज ए पाए के भगवान राम है तो उनकी ही सबले पहली में जंगल की यात्रा करना पड़ेगी। काबा
ज्यादा जरूरी हावे ते जंगल के जाना ज्यादा जरूरी हावे। अबे बताओ, मान के चल तुम्हारे रामा टोला में प्रधानमंत्री बोला है अमुक तारीख की, मान के चल काली समापन है रामायण की, अब प्रधानमंत्री के अवैया है काली फिक्स है 11 बजे आई ओतकी बेर काली बिहनिया कौन हमार भारत में बहुत बड़े घटना हो गए, बहुत बड़े घटना हो गए। एक ठन राज्य में भूकंप आ गए। अब ये बताओ प्रधानमंत्री ला रामाटोला आना जरूरी है कि वो भूकंप वाला कर जाना जरूरी है? एक कन आवाज है गलो मिलते तब हो हमारा ताकत मिलती। प्रधानमंत्री रामाटोला आए कि भूकंप वाला कर जाना चाहिए वहां ना, बस वैसने हरे भगवान की ही सबसे पहली मोला जंगल की यात्रा करना चाहिए। और कौन से जंगल के की? तो वो पंचवटी जंगल की यात्रा करना चाहिए। काबर जितना बीमारी है ना वो पंचवटी में खुश रहा। हमें धरती माँ बीमारी साफ करे बरा हूं, है ना? भगवान का बरा है बीमारी मारे बा। जैसे तुम मेक्सो जलातो नहीं घर में, तब मेक्सो जलावे तक का भाग थे का मेचका कथे का मच्छर भागते वो। वैसने ये दुनिया के जितना दानव रूपी मच्छर है तिल मारे बार जंगल की यात्रा करे तब की ही बोला पंचवटी में पहली बैठना है कि का के पंचवटी में बैठे। अब विचार करो, हम भूगोलिक दृष्टि में जाबो तो ये पंचवटी कहाँ है बहनी? पंचवटी कहाँ है? तब पंचवटी है तेन महाराष्ट्र में हावे, है ना? भगवान रामचंद्र जी है ते महाराष्ट्र के वो नासिक में पंचवटी में जाकर के निवास करे। आवा वो पंचवटी ला श्राप मिले हावे का के इक्ष्वाकु वंश के एक राजा के नाम ही दंड, राजा के नाम दंड, राजा दंड। राजा दंड है तेन एक दिन जंगल के यात्रा करे बार घूमे बार निकले रहा और वही जंगल में एक संत के आश्रम रहा। कौन? ऋषि शुक्राचार्य के आश्रम रहा। तब वो शुक्राचार्य के आश्रम रहा और राजा दंड हेते ना सैर करत करत यात्रा करत करत पहुंच गए की। लेकिन ऋषि शुक्राचार्य है तौन उसका बेर आश्रम में नहीं रही। ओकर बेटी अर्जा ही दिन आश्रम में रही। शुक्राचार्य की बेटी के नाम अर्जा है। जा महाराज, अरे पापी दुष्ट जाओ, मैं तोला श्राप देता हूं। जैन जगह में ते राज्य करत होवे 100 किलोमीटर की दूरी में 7 दिन के अंदर आज जगह है तौन श्रापित हो जाए। जैन उपजाऊ है वो जगह है तेन भाटा बन जाए, पट पर भाटा। आज शुक्राचार्य के आज दंड के कारण से दंडाकरण्य है तैन पट पर भाटा बन गए। जे जगह में चिड़ई चाव नहीं करत है दाई, कौआ काव नहीं करत है, आज भगवान राम ला ज्ञात हो गए। ऋषि शुक्राचार्य है श्राप देहावे और राज्य ला दंड के दंडाकरण्य ला। चलो ओ श्राप से मुक्ति करना है कि भगवान आ करके सबसे पहली आज भी दंडाकरण्य में आकर के आज भगवान ही तो निवास करते। और ये महाराष्ट्र नासिक के दंडाकरण्य आवा चर्चा करबो। एक भजन के सहारा लेवा।
मैं निवेदन करूं दाई हो, जेन गाड़ी पेट्रोल में चलते थे पेट्रोल डाल के चलाए जाते ना, जे गाड़ी डीजल में चलते थे डीजल डाल के चलाए जाते। कि तुमन पानी में डाल दो नहीं डालो ना, काबर वो गाड़ी के इंजन बैठ जाई। जे गाड़ी पेट्रोल में चलते पेट्रोल डाल के चलाए जाते, जे गाड़ी डीजल में चलते डीजल डाल के चलाए जाते, काबर इंजन बैठ जाई। लेकिन पगला ये शरीर रूपी गाड़ी में काला डाल सकते हैं। गणेश साहब तंबाकू का आस्ती गुटका का राष्ट्रीय गुटका, अरे यऊ ते संजा हो 250 ग्राम कोनो 500 ग्राम डाला का ऐसा ला डालवे तो इंजन नहीं बैठी। अरे जानवर और मानव में अंतर ला समझ पगला भाई नहीं हो। एक ठन गाय के 2 ठन गोट टूट के रहा है, वो गाय रेंगे नहीं सकत रहा है। एक थारी मांस ला गाय कोटना में लेके डाल दे खाही, एकन मुड़ी लत बने डोला खाही गाय है, मार जाई पे नहीं खाए। एक ठन बगवा 2 ठन गोट टूट के रहा है, रेंगे नहीं सकत रहा। ओ बगवा कर एक बोझा कांदी लेके फेंक दे खाही। अरे गौ माता मांस नहीं खा सके, ओ बगवा घास नहीं खा सके, लेकिन वारे मनखे तोर मारे तो ना घास बाचा थे यार, ना तोर मारे मांस बाचा थे, ना तोर मारे मांस बाचा थे। हमार गांव के जवान बेटा मन गाड़ी चलाते नहीं बहनी, माँ कसम कर रफ्तार ला देखता नहीं, जैसे मुरत के देखता बस ए टूरा मर गई अब रे झपा के। तुमन देखो नहीं देखो एक आध बार कोई कभी बढ़िया कथे, धीरे धीरे चलोगे बार बार मिलेंगे, 80-90 में चलोगे शमशान घाट में मिलेंगे, शमशान घाट में मिलेंगे, शमशान घाट में मिलेंगे। अब एक भजन आप सबके बीच में तत्पश्चात चर्चा। बोल श्यावर रामचंद्र की।
के चक्का बनेंगे सत्यशील के पताका। बल विवेक के दम पर हित घोड़े किनमें लगेंगे नाता। बल विवेक के दम पर हित घोड़े किनमें लगेंगे नाता। जिंदगी के गाड़ी ला बढ़िया दौड़ाओ, जिंदगी के गाड़ी ला बढ़िया चलाओ। हरि भजन गुन गा के गा भैया, प्रभु भजन गुन गा के। सबके दरोगा गाड़ी ला बढ़िया बनाए। अनमोल रतन ये मानुष तन, अनमोल रतन ये मानुष तन, गफलत में यूना गवाना। कुछ ऐसी करनी कर चलो मोरदाई हो, कुछ ऐसी करनी कर चलो मोरदाई हो, मोर बहिनी हो। फिर पाछे ना पड़े पछताना, फिर पाछे ना पड़े पछताना। गाड़ी बनिया का सबके दरोगा गाड़ी ला बढ़िया बना दे। ये गाड़ी में बैठी जाते बहिनी और सागर तर जाते। अब भगवान राम लक्ष्मण और माता जानकी पंचवटी में निवास कर डरी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की ही एक बार प्रभु सुखिया सीना और लक्ष्मण वचन कहे चली। आज एक बार भगवान राम लक्ष्मण हेतौन सुख के आसीन में बैठे कि बाबा जी है। अब विचार करो बहनी, भगवान ला 14 साल के वनवास होए हवे,
भगवान राम जब बनवास गीसना तत्कबे अयोध्या के सब आदमी मन रोइस के थे तब भगवान के आंखी में गलो आंसू है बड़बड़ागरीस के थे से। अब ये बताओ, मान लो तुम्हार रामा टोला में कहा झन ला 14 साल के बनवास हो जाही पति पत्नी ला, तब वो हमार रोहित नहीं रोही ना। और 14 साल तक ले कनो कर भी वो मन जियात खात रही, बने सुख से रही दुख से रही। बता मोला ये समझ नहीं आता तुम ना बता बोले कि इतनी बता तो धुनोती बता तो तुम समझ नहीं आते। भगवान राम और लक्ष्मण सुख के साथ में बैठी थे। भगवान बनवास गए सुख के साथ रही सोई वो। वाह, भगवान तो उग्रेज भर जन्म लेके आए, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान कौन है की ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोमे रोमे प्रतिवेद कहे। अरे मारने वाला वही चे, बचाने वाला वही चे, सुख लिखैया वही चे, दुख लिखैया वही चे। ये तो केवल नर्तन के लीला करत ना। अबे बता तुम्हारे गांव लीला होते तो नहीं हुआ? वो बखत वो आ रहे होता पूछे रहे हमें लीला होते नहीं हो? नाटक हो रात की 10 दिन नहीं हो? हाँ वो बखत गलो कह रहे नहीं हो, लेकिन लीला होते ते में मान के चलो एक जन पाठक निकले समर्थो नहीं लीला नाच रात की लीला नाटक ला। आओ ओकर बड़े भैया छोटे भाई मन माने मारा थे, आओ अब्बर रोआ थे बेचारा छोटे भैया। ता ये बता ओहा सहित के रोआ थे, दिन मजाक करा थे। लीला में रोआ था वो, सहित के रोआ दिन मजाक है बस। वैसने भगवान है यहाँ लीला करा थे, होना जाना कुछ नहीं, केवल मानव तन में आज राक्षस मल्ला मारे बर और हमार जैसे छोटे छोटे भक्त मल्ला दर्शन देवल लीला करे बरा। ता लक्ष्मण और राम सुख के साथ में बैठे हैं कि ओतकी वे लक्ष्मण जी महाराज इतने ना बड़े भैया पूछते भैया आप पूछा तो तहु अच्छा नहीं लगा थे मोला, लेकिन ये बता मैं कुछ पूछूं का ऐसे पूछना जी ऐसे कहा थे भगवान पूछ पूछ पूछ। ता लक्ष्मण की मोर मन में प्रभु 5 ठन प्रश्न उठते, मैं 5 ठन प्रश्न तोर संग गोठिया हूं का तुम भैया, लेकिन गोठिया नहीं सकूं आज गोठिया दूंगा गोठिया ना जी। तब की काका हो ज्ञान विरागिया रुमाया, काका हो सो भगति कर हूं जय दाया। की भैया पहली बता मोल ज्ञान काला कथे अलैका मनला निवेदन है 8वीं वाली बोर्ड वाली मनला 10वीं वाली मनला। व्हाट इज द ज्ञान? ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान काला कथे वाह अब्बर ज्ञानी है हुआ 80 पाली त काला ज्ञान कथे। ज्ञान काला कथे? ज्ञान मतलब होते जानना ना। अस जानते उकर घर के लड़का हा, अस जानते गणित ला जैसने तैसने बना दी, एला कथे जानना। पहला प्रश्न की ज्ञान काला कथे, तब भगवान कथे जाननाल कथे की। देखो अब दूसरा प्रश्न भैया वैराग्य काला कथे की। वैराग्य मतलब होते ए दुनिया के संपत्ति ला त्याग देना, ए दुनिया के चक्कर ला त्याग देना और वैरागी हो जाना। एक जन आदमी की ही बैरागी हो गया सौ तैसे कर जात और घर ला फूक के आवे की। असली बैरागी होवे तोर घर ला फूक के आवे की, तो वो साधु मन संजात रहा है। अब साधु मन की ही असली बैरागी होवे ना तुम्हार घर ला फूक के आवे की। अब वो सोचा थे
कैसे फूकेल कहा थे, कैसे फूकेल कहा थे ताकि महाराज मोले ठन माचिस देखी ता कैसे करबे ते फूकेल कहा था उसका मैं घर लागी लगा कहूँ तया जो साधु है संत है देखी भैया आगी लगाना है फूकना नो है। आज अपन परिवार ला त्याग देना, माया मोहला त्याग देना, दुनिया के झमेला ला त्याग देना, ये फूकना आए। आज सुंदर लक्ष्मण जी महाराज की इस वैराग्य के मतलब है आप हनुमान जी ला देखना। अतुलित बलिधामम हेम शैलाभिदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। और तीसरा प्रश्न पूछी इसको, माया काला कथे महाराज की, माया काला कथे की आप भगवान राम कथे कर उत्तर नहीं बताऊं। आप चौथा नंबर के फिर पूछी भक्ति काला कथे की, तब भक्ति के अर्थ होते भगवान के भजन करना और माता सीता ला प्राप्त करना। काबर माता सीता कोने की, माता सीता साक्षात भक्ति है। माता सीता ला जे व्यक्ति प्राप्त कर दारी आज वाला भक्ति है तो प्राप्त हो गया हवे, और जैन व्यक्ति ला भक्ति प्राप्त हो गया हवे वो व्यक्ति ला ज्ञान प्राप्त हो सकते। भगवान के दूसरा नाम है ज्ञान, ज्ञान अखंड एक चितावर। और चौथा नंबर के प्रश्न है ईश्वर और जीव में अंतर का है महाराज तेला बता की। अब भगवान राम की ही तीन ठन प्रश्न पुत्तर दे डारे हूं, तोला ज्ञान काला हाले बता डारे हूं, वैराग्य काला बता डारे हूं, भक्ति काला दिल बता डारे हूं। दो ठन पेंडिंग में का कहा माया काला कथे तेनी बताओ, और आखिरी में ईश्वर और जीव। तो ईश्वर और जीव ते सुन लेकी एक जन संत रहा है भाई, एक जन संत रहा है ते अपन चेला सन में जात रहा है, और बड़ जन सरोवर में डोंगा चलत रहा है, डोंगा चलत रहा है। वैसने में वो संत है तौन हा वो व्यक्ति ला पूछिस बेटा तहु डोंगा चगबे का की, हाँ महाराज डोंगा चगूंगी। तो ये बता बेटा डोंगा कामे चलते की, तो कर चेला कहते डोंगा कामे चलते, डोंगा पानी में चलते गुरुजी की। ता ऐसे कर बेटा ए मोर कमंडल में पानी हावे, दाई मन ध्यान नहीं देत हो दिसे लागते देखो ए मोर कमंडल में पानी हावे हिम डोंगा लाग छक जबे की। तो ये बताओ कमंडल के पानी में डोंगा चलात बन जाई। तजे समुद्र ये ते ईश्वर और कमंडल के पानी जीव आए ना। ईश्वर है सर्वशक्तिमान है और जीव केवल शक्तिमान है। ईश्वर सब ला एक समय देखते, अभी ईश्वर देखा थे रामाटोलम रामायण हो तहुल देखा थे, और मेढ़म रामायण हो तुला देखा थे, और दरगाहन रामायण हो तिला देखा थे, और धमतरील घलो देखा थे, राजनांद घलो एक के संग्रह देखा थे, और रामाटोला मन केवल मंचला देखा था। ईश्वर और जीव में ये अंतर है। लक्ष्मण कथे समझ गयो समझ गयो समझ। अब का बाची माया बाची, तब माया ला तेरे गरे मन नहीं समझ पा का बा हो तेरे माया की ना पाए कोनो पा, ओ लीला तेरा तू ही जाने, अरे तू ही जाने ओ भैया तू ही जाने, अरे तू ही जाने ओ मालिक तू ही जाने, ओ तेरे लीला की ना पाए कोनो पा, ए माया तेरा तू ही जाने। लक्ष्मण ए माया ला समझाना इतना सरल नहीं है।
तो झांकी देख लाऊं की झांकी जानते हो बता रहे हो फिर बता रहे हो झांकी का लागत है। झांकी मतलब राक्षस निकलना, बड़े बड़े मेछा वाला राक्षस है ना। आओ दाई हो हम झांकी दिखला बो, लेकिन राक्षस नहीं बुलाओ, मैं राक्षसी बुलाऊंगे मंच में। आवा मुहिल माया कथे। और माया दो प्रकार के होते, एक माया है कौन ये जगत ला बनाते, और एक माया है तीन जगत ला नाश करते। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की ही मैं और मोर तोरते माया। जैन आदमी ये पिंडाल का करे वो उकरे का करे था समिति वाला मन के उकरे हरे नहीं। हाँ यही माया है कहा तकती है। हाँ ये गांव का करे था, ये गांव काका तुम्हारे मन के काका रे। हाँ सबो जन के ईश्वर के हरे भगवान के ये गांव ऐसे कहना माया नो है, और मोर गांव में कहना ये माया है ना। आओ एक छोट को उदाहरण देख समझाऊं कर बाद एक गीत सुनो। जैसे एक जन भैया रहा है वो भैया बाजार गे रहा है, बाजार ले 1 किलो आमा लाई। अरे आमा बड़े बड़े आमा है, 2 ठन चगी से 1 किलो में के ठन चगी आवाज से के ठन 2 ठन चगी। तो एक ठन कच्चा सा रहा, एक ठन पक्का रहा। घर में ही तहन दोनों ठन आमा से हाथ में धरे, गाड़ी उतरी तहन होकर लड़का मन आगे, एक जन होकर भतीजी ने और एक जन होकर बेटी। भतीजी ने कहा थे बड़े पापा आगे, बड़े पापा आगे, अमल आते कहा। आकर बेटी गलो कहा थे पापा आगे, पापा आगे, अमल आते अमला। अब वो 2 ठन आमा धरे है, और लेवैया 2 जना आते ना, अमला मंगैया 2 जना आते। एती आत रहा है जेवनी हाथ डारो कर बेटी है, और डेढ़ी हाथ दन आत रहा है भतीजी है, और आमाला धरे रहा है डेढ़ी हाथ में पक्का। भतीजी आते 3 पक्का आमा धरा है, और बेटी आते 3 कच्चा आमा धरा है। अब ओकर बेटी और भतीजी ने एकदम तिरछ में आ गई। अब बस आमल धरने वाली है दिन मुलाई से के। अब ये बताओ ओ पापा हा पक्का आमल भतीजी ला दे के अपन बेटी दे। बताओ ए कोनो का उत्तर में काकरो नो है तुम्हारे मन के किस्सा है दाई। अब हमार भतीजी ने हमार बेटी वो जगह में तम पक्का आमल कौन लगे दोनी मन बताओ। ए पक्का आमा अपन बेटी देवे कहा ई माया काबर वो मोर हरे ना। आज इसने हमारे समाज में दाई मन घलो ही चक्कर में पड़े हैं। काकरो घर जाई ता विदा हो गए लुगरा दी दिया और लुगरा दे दिस्ता धरल दी धुन लेवाला दिसरे बैरी जिल्दी नहीं है। अब लुगरा दे दिस्ता घर में लाग बात देखा थे कैसे दे वक्त के हरू असनहावे ओतकिस बेर ओकर जेठानी आऊ देख लई दीदी मोला लुगरा देते बने गरुए तब ओकर देरानी कहा थे ई ते ओकर सग्गे रसिया ते कर से तोला दे के मोला नी दे। तब तोला या मोला के भेद करे के नाम माया है। आओ सज्जनों ये माया आओ फरियाबोन आप सबके बीच में सबसे पहली एक भजन रखन तत्पश्चात आगे बढ़ो। बोल सियावर रामचंद्र की जय।
पक्का रखे तोर भैया मौका मिलेगा मन हंस खाते हाथ करिया मन हंस खाते हाथ करिया तोर पर घाम दीन बढ़िया रे भाई मन में बसाल ते संवरिया मन में बसाल ते संवरिया बोलो सियावर रामचंद्र के। आवादाई हो 4-5 प्रश्न हैं, 5 में केवल एक ठन के समाधान करना है, बाकी तत्काल होगा समाधान। जैसे
सब पढ़ैया लड़का मन जाना थे, कनो 5वीं कनो 6वीं पढ़ा था। अभी पेपर होने वाला है फरवरी में, वो मुंह उठ के मत जाओ तुमन। त लड़का मन हाँ जब पेपर में जाते त गुरुजी है ठन प्रश्न पूछते, गाय के रचना लिखो ना। गाय के रचना सब लिखे हैं भैया, वो तो 3री 4थी क्लास से चालू हो जाते गाय के रचना। तो एक जन लड़का लिखे रहा है गाय के रचना ला, गाय हमारी माता है और हमें कुछ नहीं। कैसे तुम्हारा नहीं आए वो, गाय हमारी माता है हमें कुछ नहीं आता है, बस नीचे में लिख रहा है कुमारी रुक्मणी सब। अब गुरुजी पेपर ला चेक करी सोईगा, गुरुजी कहते चलो कुछ नहीं आया तोला, कहीं नहीं आता, महू लिख दे तो नंबर देवर की। बैल तुम्हारा बाप है और नंबर देना पाप है कि लिख दी। दस्तखत में लिख दी स्केल साहू की। मैं कहना ये चाहता हूं भैया, बहिनी मन गाय के रचना लिखते, बेटी मन था गाय के रचना कैसे लिखते, सुनत रहो पढ़िया मन। गाय एक ऐसे पशु है जिसके 2 सींग ना, 2 कान, 2 आंख और 2 नाक, एक लंबी पूंछ होती है। गाय घास खाती है और गाय गोबर देती है, उसको भूपेश बघेल 2 रुपए किलो में खरीदती है। अभी तो नहीं लेती से लागते मोर ख्याल से, है ना, नहीं लेते मतलब तोहमन गोबर में चल जाते हैं। लेकिन आज के लड़का मर वर्तमान में अब वैसा नहीं लिखेगा एक रचना ला। गुरुजी कहते गाय ला लाना जगत निथा मला खड़खड़ी लान में ले गाय देखबो त लिखबो कथे। तो आजकल के लड़का मन कापी पेन ला धर के गाय कर सीधा चल देते, और गाय कान ला टमर के नाप के स्केल में नापते। हाँ, गाय के 2 कान होती है और दोनों कान 15 सेंटीमीटर के हैं। लिख गाय के 2 नाक होती हैं, गोल 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 बरी बरोबर छेदा। गाय के 2 आंख होती हैं, ओ गोटारन बाटी बरोबर ऐसे लिखते। गाय के 1.25 मीटर लंबी पूंछ होती है और गाय गोबर देती है जिसको हम खाद के रूप में किसान लोग अपने खेत में उर्वरक के रूप में काम करते हैं। लेकिन अभी के किसान सिर्फ रासायनिक खाद पर निर्भर है। ये गाय की रचना है। अब भगवान राम ला लक्ष्मण कहना का चाहते भैया, माया काला हरे तेल बता की, तब भगवान राम की देख माया 2 ठन है। तो 2 ठन माया है तो 1 ठन कोने की, तो तोर भाभी देख कोई माया है की। आदि शक्ति जही जगवू पिजाया और सोजव तरही मोरिया हमाया। लक्ष्मण ए मायाल बनाने वाला मीचरो एक थी माया तोर भाभी हरे, तो ये काम आएगा कि तो ये बनाने वाली माया है, ये बनाते। अच्छा, माया 2 प्रकार के होते हाओ। अब ये समझ गए भैया कैसे बनाते। काकरो बर ममता करते, काकरो बर प्रेम करते, काकरो बर दुलार करते, काकरो परिवार में जाके परवरिश करते, बच्चा ला जन्म देते और बच्चा ला पढ़ाते लिखाते, संस्कार करते, पति की सेवा बजाते, एक बहुत सुंदर कहलाते। ओकर बाद एक सास बनते और सास बने के बाद अपन परिवार के भरण पोषण करते। इला की माता सीता बरोबर लगभग रामाटोला दाई मन सब इसने करत हो ना। मुड़ी नहीं डोली मतलब दूसरा अच्छे दिसेला। सीता बरोबर माया वाली बनी तुम्हारे। आज दूसरा माया के नाम ललन भाई भैया बता की तसोन। दूसरा माया सुन रहे हाओ। ता दूसरा माया के नाम है सुपनखा की। आप सुपनखा है तेला
समझ जावे लक्ष्मण की तनी समझो की त झांकी दिखला तो अब ए मंच में सुपनखल बला तो की सुपनखल बला दी। आप सुपनखा के वर्णन करी दे। अबे बताओ वर्तमान समय में सुपनखल कैसे जानबो हमारा? आप सुपनखल देखे नहीं हैं, तुम्हारे गांव में तो नहीं है, को जा वादे परम है, कहा देख जने। आज हमारे समाज में सुपनखा भी आवेदाई हो। आओ जानतन सुपनखा काला कथे तेला। एक जन दाई रहा है वो जैन आदमी जियत भर हमार समाज ला पेड़ थे ते मरे के बाद घलो पेड़ थे हो, याद रखू। हाँ कई जन आदमी मरे के बाद पेड़ थे जियत भर पेट डारी ते पेट डारी, लेकिन वही चमरी था वो पेड़ थे। एक जन इसने दाई रहा है, तुम्हारे गांव बात में हमारे गांव के सुन लो। ओ दाई हर जीवन भर गांव वाला मतलब 7 बेर अंदर करारी भैया हो, 7 बार। कौन चोरी के मामला में, कौन डकैती के मामला में, कौन औ कहीं के मामला में, कौन औ कहीं के मामला में। गांव भर वो सियान मन अल्लर खागरी सो ओ दाई के मारे इतना पेरुकरी सो है। अब वो दाई के समय आगे 60 साल के हो गए हो। 60 साल के हुई एक दिन खटिया में बैठे रहा, समझ में आते आवत है मुड़ी ला डोलाओ कम से कम। एक दिन जटना बैठे रहा, सोचत रहा है भगवान मैं यहाँ सियान मल्ला 7 के 15 करा रहे हूँ, मो लोग नहीं है, लड़का नहीं है, मर जाऊं कौन माटी दे लगी मोला। एको जन गोठिया नहीं गांव में रहा ते कर ले मोर गतिल बना ले तुम अभी में कैसे सियान मल्ला बला तू मीटिंग की ओ सबको सियान मना के मीटिंग में डोकरी फेर कैसे करत रे, फिर अंदर कर ही का के आई तहां ले बता का बात है दिला की सियान आपकी ही बाबा हो। अब्बर गलती करे बाबा हो, अब्बर गलती करे हो, तुम अला ससत के अंदर करे हो, ये सब मोर गलती में पापनी न हो, मोल मारो गांव भर के मन ये डोकरी पगला गए रे काबर वाला हंसो बताए से किसे तब मैं एक अथम बाबा हो। दुनिया में सब व्यक्ति एक दिन जाना है, महू जाऊंगा, अब मैं जाऊं तब मोर कोई ले गैया नहीं रही, एक खटिया में सुते सुते मर हूं, नीचे सरत रहूं। देख ले गांव वाला माला मोर बेटा बना लेते हो कि सोचत हूं 1 एकड़ जमीन है मोर का, एक कागज ला घरो ला स्टाम्प ला मैं दस्तखत कर देता हूं, ये मोर जमीन गांव भर के होगे की ये धर की कागज ला दे दी और सही लिखा रहा है वो डोकरी के 1 एकड़ जमीन गांव भर के होगे की। डोकरी कथे मत लिखे पढ़े नहीं हो ला एहला पेट लाओ दस्तखत कर देता हूं कि गांव उठा मार दी। चाय वाय पीऊ का बाबा हो, अब्बर दिन में आओ हमारे घर कितले बना की डोकरी चाय पिया दी। अब एक चिकन के बाद डोकरी हा चूल्हा कर गेरी वो डोकरी ला गरमासी आ गए, डोकरी फड़फड़ा गिर क्यों गरमा मरे नहीं है अभी सुनत रहा एकदम फड़फड़ाट तलमलावा थे, बचाओ बचाओ गई। गांव से आन मन दौड़ के जाते, अब डोकरी कर जाके पूछीस कैसे लागत वो तब डोकरी कथे बाबा हो ऐसे करना मैं अब नहीं बाचू ऐसे लागते, अब्बर पाप करे हो, अब्बर पाप करे हो, मैं मर जाऊं ना 2 काम करना की का काम दाई की। पहला सब आदमी मरते थे वो पितामरी उड़ा लेते, कपड़ा उड़ा लेते, मैं अब्बर पापनी हूं बोल उघरा ले दंदन ले। पहला काम। दूसरा काम हो करना ए मोर मुंह ना ए मोर मुंह कारण से तुम 7 बार जेल गए हो बाबा हो, अब्बर झूठ लबारी बोली से मुंह मैं मर जाऊं ना अतिक मोठक लकड़ी छोल मुंह बने, हाँ अतिक मोठक लकड़ी छोल लू और मोर मुंह दामट है तब माटी दे ले वैसने गोठी तान डोकरी सहित में आखी कान लमुन मार गए।
गांव सियान मन का थे हाथ बड़ा विचित्र हो गया वो करे एक एकड़ जमीन पूरा गांव भर के नाम में हो चलो लेवो की ता डोकरी ला चैलिम जोरी सब उभरा लेगा थे पक्की सड़क शमशान घाट के रास्ता रहेगा ओ तिल्ले पुलिस वाला गाड़ी आते लाश ला देखी तान पुलिस वाला गाड़ी खड़े हुई तान पुलिस वाला मन देखते ए लाश बड़ा विचित्र है जी कैसे आज तक के दुनिया के लाश ला हम देखे हम तोप के लेखते बने कपड़ा उड़ा के लेखते लेकिन पहली लाश से जन उभरा जावा थे एक जन पुलिस औकत थे महाराज ओकर मुंह ला देख बड़ जन लकड़ी गड़े है या उतार लाश लग गांव सियान में लाश लबोहे रहा है उतारी आ उतारे के बाद में देखते तब पुलिस वाला मन चिंडारी वही डोकरी वो है वही डोकरी जे डोकरी ला 7 बार गांव वाला माला जेल लगे रीते डोकरी है पुलिस वाला मन सियान में लगते बेवकूफ बनाते हो 7 बार अंदर गए हो इसके बाद भी नीचे थे गांव वाले लोग डोकरी को मार दिए तुम लोग तो एक जन पुलिस वाला कहते साहब ये अलवा जोला नहीं मारे एक मुंह में लकड़ी गोंज गोंज के मारे है ये देख डोकरी मरी सोई ना तक गोंजाइल बंद करी से लकड़ी ऊंचे खुसरे से मुंह में एक जन के खीसा में स्टाम ला देख डरी से इधर दिखलाओ ये क्या है तो वो में लिखा रहा है डोकरी के 1 एकड़ जमीन गांव वाला के नाम में दस्तखत हो रहा है पुलिस वाला कहते तुम लोग ना पूरा डोकरी को परेशान कर रहे हो चलो अंदर फेल लग गए तो जे आदमी हा जीवन भर गलत के रास्ता में रही भैया ते आदमी मरे के बाद भी नहीं सुधर पाए ओकरे नाम है सुपनखा उसने बेटी मल्ला सुपनखा कथे आज मैं निवेदन करूं पीला बत्ती जल गलोगे आवे आज हमारे समाज की बेटी मल्ला सुपनखा नहीं बनना चाहिए और आवाज सुपनखा के बारे में कुछ बात करत वाणी विराम करूं मैं अजियती के कारण सुपनखा गंवाडारी सपन प्राणिला अवती के कारण रावण बैरी औ गंवाडारी सपन प्राणिला अवती के कारण मरना हो गए और ये दुनिया में बालीला अवती के कारण त्यागी से भैया और शंकर अपन घर वाली ला ये सब अति कारण हो है ना दाई हो आज जैन व्यक्ति अति करते आज उतर ये स्थिति होते रामचरितमानस गवाही देते आवा रामचरितमानस से आप हम सब समझे के प्रयास करना अति नहीं करना है जैन आदमी अति करती आज वो व्यक्ति के आज दुर्गति होते आवा एक भजन के सहयोग लेवा आप सबसे ये मानस मंत्र विदा पाबो बोल श्यावर रामचंद्र की सबके सब लाहे जाना पाछू पड़ी ही पछताना कोनो हा रात मजा थे कोनो हा दिन मजा थे सबके लागे हे पारिगा और जिंदगी अनमोल हाबिना और जिंदगी अनमोल हावेगा और जिंदगी अनमोल हावेना और जिंदगी अनमोल हावेगा
आज ही दुर्गा डोला लेके जाएगी वो और यादों बातुआ सब गीत गाएगी वो और तीज देखा मैया रात जागा थे बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ताली एकदम निच्चर बजात हो दाए हो, जबकि बहुत ही शानदार और जानदार प्रस्तुति आप जम्मू झल्ला देखे पर मिलत रही से। और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करतन हम आयोजक परिवार सिया के राम मानस परिवार रामा टोला के माध्यम ले मंचासीन परिवार ला बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करतन। और दाई माई मन हा खासकत है मन से निवेदन चाहतन आप जम्मू झन भा भोजन के व्यवस्था हावे है तो बिल्कुल आप जम्मू झन भोजन पंडाल में जाके भोजन प्राप्त करना है और सुघर अकल बैठ के मानस कथा के सुघर आनंद लेना है। आप जम्मू जन से निवेदन चाहत हावन कि जिन ला भी भोजन प्राप्त चाहिए आपसे निवेदन है कि आप पंजाब आओ, आप जम्मू झनबा भोजन प्रसादी की व्यवस्था आयोजक परिवार के माध्यम से रखे गए हावे तो आप पंजाब आओ और सुघर अकल भोजन प्रसादी ग्रहण करके कार्यक्रम के आनंद ला लेवत रहाओ। आओ संगवारी हो बड़ जोरदार आप जम्मू झन के गाना और बजाना बड़ जोरदार संगवारी हो आपके लागिस गाना और बजाना अभी लेने होता देवत हो भैया बच्छर संज के रहा नहीं अत की जान हावे आप जम्मू झल्ला आना अत की जान हावे आप जम्मू झल्ला आना। आओ संगवारी हो आपके सम्मान में प्यार में दुलार के फुलझड़ी लग गए हावे भल्ले अकल्ले प्यार में दुलार के राशि मिले हावे ओकर पहले निवेदन कर रहे थे एक तुरंत पश्चात अपन जम्मू तैयारी ला संजो के राखी श्री हरदेव लाल मानस परिवार लाल बहादुर नगर के संत जन से निवेदन हावे कि आप जम्मू जन अपन अपन तैयारी ला संजो के रखाओ। जैसे ये मंडली की विदा ये पावन मंच के माध्यम ले बन पढ़े आप जम्मू जन के अगोरा ये पावन मंच लहावे तो निवेदन ला स्वीकार करो। संगे संग संध्या आरती घलो आपके ही माध्यम से होना है और तमाम रामा टोला निवासी से निवेदन चाहतावन आरती के पावन बेला है आप जम्मू झल्ला आना है और आरती में घलो शामिल होना है। आइए मंचासीन परिवार के सम्मान पर निवेदन कर देता हूँ आदरणीय चंद्रशेखर वर्मा जी, आदरणीय राजा राम देवांगन जी, आदरणीय हेमलाल वर्मा जी बिच्छी टोला और संगे संग सरपंच ग्राम पंचायत ठाकुर टोला आप जम्मू झन से निवेदन चाहतन कि आप जम्मू झन आओ और ग्राम रामा टोला के जम्मू प्यार मया दुलार के पावन बाती हमार मंचासीन परिवार तक पहुंचाए में सहयोग प्रदान करहु। आपके सम्मान में काव्या फेमस रेडीमेड फैंसी कपड़ा स्टोर्स रामा टोला के द्वारा ₹51 रुपया परमेश्वरी किराना में जनरल स्टोर रामा टोला के द्वारा श्रीफल दीपेश वर्मा वेद व्यास पिता नारद वर्मा के द्वारा श्रीफल दिए जाते कुमारी रेशमा कुमारी खिलेश कुमारी साक्षी पिता शिवराज वर्मा रामा टोला के द्वारा कुमारी वैष्णवी देवांगर एवं नवनिया देवांगर रामा टोला के द्वारा हनुमान चालीसा संगे संग श्री राम टोकली प्रदान करत हावे मिथिलेश पटेल पिता गेमीचंद पटेल जी के द्वारा आपला श्री राम टोकरी से नवाजे जाते। आवो संगवारी हो आपके सम्मान में लोकेंद्र पटेल 5 रुपया आरुषि देवांगन 11 रुपया माननीय नादेश्वर रामा टोला के द्वारा 5 रुपये नगद सम्मान मिले हावे है। संगे संग स्वर्गीय बुधराम देवांगन जी के पावन स्मृति में पुत्र महावीर देवांगन जी के द्वारा 101 रुपये नगद सम्मान आपला पठोई गए हावे।
जगह संग मकर संक्रांति के शुभ अवसर में पधारे हमारे तमाम संत मल्ला शुभ आशीष प्रदान करत परम आदरणीय श्रीमान गुहाराम साहू जी रजन साहू जी के द्वारा 50 रुपया सादर समर्पित करेंगे। हावे बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई हमारे तारम भाई के रहल ले तिली लाडू के व्यवस्था आप करवाए हवन। पघुरात मेरा कोती पलायन करू संगे संग संगवारी आपके सम्मान में सूर्यांश 5 रुपया, यशस्वी यादव 11 रुपया, कृष्णाराम साहू 10 रुपया, साहिल पटेल के द्वारा 10 रुपया, तुलाराम साहू 10 रुपया, विष्णु वर्मा बिछिटोला 20 रुपया, मुरली राम कंवर मानिकपुर 10 रुपया, प्रमिला देवांगा राम अटोला 11 रुपया, नविया यादव राजकट्टा 11 रुपया, मनन कुमार 10 रुपया के सम्मान आप ला परोस से हावे दे हावे बड़ जोरदार ढंग ले पठाए हावे। संगे संग चोराम वर्मा जी के द्वारा 2 पैकेट तिली लाडू लिखे जी लिखा है पहुंचाओ ले संगवारे हो ग्राम रामाटोला के जम्मो प्यार में दुलार आपला सादर सादर समर्पित करत हावन। हृदय से स्वीकार करो, हृदय से भेंट ला स्वीकार करो और ग्राम रामाटोला के प्यार में दुलार अपन हृदय से लगाए प्रयास करो। जोरदार ताली के संग आप जम्मो जन हमारे जम्मो संत मन के स्वागत सम्मान के बेला ला सुघर पहुंचाए के प्रयास करो। स्वास्थ्य किराया भंडार रामाटोला ममता साहू के द्वारा 21 रुपया के पुरस्कार, रेणुका वर्मा 10 रुपया, मुकेश 10 रुपया, कुमेश्वरी 10 रुपया, यामिनी 10 रुपया, साक्षी 10 रुपया, मिताली 10 रुपया, ईश्वरी पटेल 10 रुपया। रहा आवो आप जम्मो जन आए रहे हो बड़ जोरदार लागत रही से हमन तो मन होत रही कि सुनते रहन है नहीं होत रही ना। हाँ कुछ बच्चे हैं, बाकी लोग तो खसक दिए हैं क्योंकि भात खाना है तो बहुत बढ़िया है। तत्का झन भी हावो तत्का झन बड़ जोरदार ताली एक बार हमर कलाकार मन के नाम बजा देहू। हमें अतका ही कहना चाहूं कि आपकी आंखों में ना नींद है ना कोई ख्वाब है, आपकी आंखों में ना कोई नींद है ना कोई ख्वाब है। और वास्तव में संगवारी तोर प्रस्तुति एकदम लाजवाब है, तोर प्रस्तुति एकदम लाजवाब है। एक भाव के संग अवैया बच्चर के सुगर सुगर न्योता पठोवत मकर संक्रांति के तिली लाड़ू के संग शुभकामना देवत आप ला ये पावन मंच ले सादर सादर विदाई, सादर सादर विदाई, सादर सादर विदाई। ताली बजान डोकी दाई। हाँ ठठाओ हाँ सुनाथे कनेक झजक ताली बात से तक का होत की कहू आथे का नवटी मांगे का के। आइए पूरे सम्मान के साथ मंचासीन होने के लिए निवेदन कर दे श्री हरदेव लाल मानस परिवार ग्राम लाल बहादुर नगर संगे संग हमारे बीच मंचासित जम्मू अतिथि मन के स्वागत सम्मान घलो होना है। अजक परिवार के बंधुजन से निवेदन चाहतन हमारे बीच मंचासित इधर इस पैसा और लिख के हम राधे है ना। आइए पूरे सम्मान के साथ निवेदित कर देते हैं हरदेव लाल मानस परिवार ग्राम लाल बहादुर नगर के सभी संतों से। संगे संग पूरी मोरत ध्वज के द्वारा 20 रुपया का सम्मान दे गई से धनेश कंवर झंडा तला 10 रुपया, चैतन्य कुमार रामाटोला 10 रुपया, धनेश्वरी साहू रामाटोला 11 रुपया, केसर बाई साहू रामाटोला 11 रुपया, किरण देवांगा रामाटोला 10 रुपया, वासु वर्मा 10 रुपया। दाई हो कहा चो खसकना नहीं है, अभी 3 ठन प्रस्तुति हो है और 3 ठन उपाचे है तो बिल्कुल आप जम्मो झन ला बैठना है और सुघर कन ले मानस कथा के आनंद ला लेना है। काबर के सर लगा भी कार्यक्रम चलना है। अभी एक ठन मानस परिवार बैठे के बाद पंडवानी के आयोजन है, पंडवानी के बाद फिर पुनः मानस मंडली के आगमन हमारे मंच के माध्यम ले बन पढ़े तो बिल्कुल निवेदित कर देथन कि आप मन जैसने जावत हो वही ढंग ले आक अपन अपन गोर्राम बैठ जाऊ भाई है ना। निवेदन करथन आइए जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। हमारे बीच सने सने कदमों से आगे बढ़ रहे हैं श्रीमान श्री हरदेव लाल मानस परिवार ग्राम लाल बहादुर नगर जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के तमाम संतों का हम हृदय से अभिवादन करें, हृदय से स्वागत करें, अभिनंदन करें। आओ संगवारी हो रामाटोला के शिया के राम मानस मंच में आप जम्मू झन के हम हृदय से स्वागत करत हावन, हृदय से अभिनंदन करत हावन। आवो सने सने हमार बीच पधारे के प्रयास करो और हमार आसपास के जत का भी मनखेमन हो ही तीर्थखार में गुरु से निवेदन है कि अभी आरती हो गई है तो आप जम्मू जनहा बहरी महोते मन भीतर आ जाओ और सुघर कन ले लेवो संगवारी हो आसन लपहु विराजमान हो मार जहु लेवो बाजा पेटी के समायोजन ला माइक्रोफोन के समायोजन अपन सुविधा के अनुरूप कल हो संगवारी हो जेमा आपला सहयोग प्रदान करे चंद्रवंशी साउंड सर्विस के संचालक महोदय भाई
ओम प्रकाश चंद्रवंशी जी। आइए ओकर बाद जैसे ही आप जम्मूझन के तालमेल माइक सन बैठ जही, माइक्रोफोन ऑपरेटर सन बैठ जही, हमला कोचक दहू, हम बिल्कुल आपला मन समर्पित कर देबो। संगे संग पिछला मंडली पर पुरस्कार परोसे हावे लोकेश्वर साहू मोतेबिर 20 रुपया, देवानंद कुस्मित 20 रुपया, मनुलाल साहू मानिकपुर 10 रुपया, यांशु साहू मानिकपुर 5 रुपया, पुष्पेंद्र डाली देवांगन 10 रुपया, हर्षिता देवांगन, शशांक देवांगन, होमेश दिव्यांश के ढाले 20 रुपया नगद सम्मान मिले रही से आदो बच्चे छे। संगे संग 30 रुपया सम्मान हेमलाल देवांगा जी रामाटोला, 20 रुपया थान सिंह नेताम तोतल भरी के द्वारा, बरसन कुंजाम नरसिंहपुर के द्वारा 20 रुपया, राधेलाल रामाटोला 10 रुपया, पलट राम देवांगन के द्वारा 20 रुपया, प्रेम देवांगन रामाटोला, जय मां परमेश्वरी टूर एंड ट्रेवलर्स के प्रोपाइटर महोदय जी के द्वारा 50 रुपया और 947 926 74 93 जिन ला लगी गाड़ी तेमन कोचकल हु नंबर ला बिल्कुल। संगे संग फुलवासन साहू जी के द्वारा 10 रुपया, कंवल राम जी साहू के द्वारा 10 रुपया, श्यामलाल साहू झंडा 10 रुपया, लोचन साहू सेंद्री 10 रुपया, प्रमोद वर्मा जी के द्वारा खोलेश्वरी वर्मा 20 रुपया, संतरी वर्मा 10 रुपया, राजेश्वरी देवांगन 10 रुपया, समर यादव जी 10 रुपया, हरिता यादव जी 10 रुपया, टेसु यसु देवांगन 20 रुपया, प्रियांश डाहरे के द्वारा 10 रुपया के सम्मान, काव्या जांगड़े के द्वारा 10 रुपया के सम्मान, आदित्य देवांगन एवं 4वे देवांगन के द्वारा 10 रुपया के नगद सम्मान आप लपट होएगे हावे लाएगे हावे। और चलो संगवारी हो माइक्रोफोन ला अपन सुविधा का रूप सजा लेवाओ, गोठिया लेवाओ, बतरा लेवाओ, ओकर बाद आप ला यह मंच ले सुघर कल जोड़े के प्रयास करबो, गुठियाए के प्रयास करबो। और अभी आरती घलो हो है तो जतका भी संत मन बहरी में हावे है, दर्शक दीर्घा बहरी में हावे, उनका से निवेदन चाहता हूं कि आप जम्मूझन अंदर तरीक भीतरी में खुसरे के प्रयास करी। और जिन जिन मन धुरिया में बैठे उकर से निवेदन के सामने पक्ष पूरा खाली खाली हावे है, तो आप मन नजदीक में आके बैठो, काबर नजदीक से बढ़िया और बड़े बड़े दिखते वो अच्छा भी लगते, पीछू मन भराए रहते, सामने खाली रहते, मजा नहीं आए, तो आई कांटेक्ट बनाए पर एक तकलीफ होते। तो निवेदन है आप जम्मूझन ले कि आप मन एक नजदीक नजदीक में आके बैठो, जेकर से आप लग कथा के आनंद और जोरदार लगे। और आओ आयोजक परिवार सिया के राम मानस परिवार रामाटोला, आप जम्मूझन ला प्लेट में अरे कर दे दिया है दिया देते, मैं कैसे आग भाग प्रसाद ला माटत कहत रहे हो नहीं दियल माटा थे का। अच्छा और माचित धरे होता आई तुम नहीं धरे, हाँ वही मन धरे हुई बाबा धरेश नहीं का, हाँ वो एक थाला बार कैसे एक मई बारना है सब ढहान अर्थिंग देते हुए एक दूसरा लो मस्त। वो आप जम्मूझन ला आरती में शामिल होना है और भोजन में भेलो फिरे हुई, अगर रीता हो संगवारी हो तो बिल्कुल आरती पर आप मन लखियात पहुंच जहू मंच करा। आप जम्मूझन से निवेदन हावे कि लखियात आए प्रयास करो। आवा संगवारी हो माइक्रोफोन हा धीरे धीरे सजत जावत है और हमर जम्मू संत मन हा अपन अपन जम्मू वाद्य यंत्र मन के संयोजन करत हावे है। और जतका भी सज्जन मन हा बहरी में होही उकर मन से निवेदन चाहथन कि अभी भगवान राघवेंद्र सरकार के पावन आरती
हो या हावे जिकर व्यवस्था में आयोजक परिवार भिड़े हावे और जिन जिन ला भी अपन अपन घर ले दिया ला सजा के लाना है, आरती थाली सजा के लाना है, ओमन आप जमो झन ला सकत हो। संगे संग अपन अपन घर के मुहाटी में जोरदार आप जमो झन आज प्रभु श्री राम बर 2 दिन ले दियल बार दहु काबर की अंजोर करे ले दुनिया प्रकाश दे ले पुण्य के प्राप्ति होते। तो आप निवेदन चाहत हावन कि आप मन प्रभु के नाम में सुख घर कर लेखन दिया बारे के प्रयास करहु और सुघर आरती में घलो आए के प्रयास करहु। निवेदन है जिन जिन घर में भी आरती सजा के रुके हो उनकर से निवेदन चाहत हन कि आप मनाओ और आरती में सुघर कले सम्मिलित होए के प्रयास करो, आए के प्रयास करो। और सके सके पंचासी परिवार के स्वागत में निवेदन करथन दुआसु राम जी देवांगन, शुक्लाल देवांगन जी, सरपंच पोषण साहू जी एवं श्रीमान जगनू राम जी वर्मा ग्राम पटेल। आप जम्मू महानुभव से निवेदन चाहतन कि आप मनाहू और पंचासी परिवार के चंदन वंदन अभिनंदन करे मां हमला सहयोग प्रदान करो। निवेदन हावे दुआसु राम देवांगन जी, शुक्लाल देवांगन जी, आदरणीय सरपंच महोदय पोषण साहू जी एवं श्रीमान जगनू राम जी वर्मा ग्राम पटेल रामाटोला। आपसे निवेदन चाहते कि आप आओ और मंचासी परिवार के सुघर चंदन वंदन में हमला सहयोग प्रदान करो। ले संगवारी हो ठाठा बजा के देखा।
हेलो 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 जय श्री राम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि 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 ओम जय राधे जय जय श्री राम जय राधे जय राधे जय जय श्री राम जय राधे जय राधे हरि ओम हरि ओम हेलो चेक चेक हेलो चेक 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 हेलो चेक चेक हेलो चेक चेक हेलो चेक आवाज धीमा करना भैया धीमा कर आवाज हेलो चेक और थोड़ा सा धीमा कर आवाज हेलो चेक चेक हेलो चेक चेक तो ले आओ ओके तैयारी ना श्री राम 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 जय श्री राम श्री राम हो गया? चलो तैयारी हो चुके हावे आप जम्मू झंझन जे मन बैठे हो को समर्पण जगह मुड़ जाओ और धुरिया वाले मन 3 में आ जाओ। चलो नजदीक में आना है और राघवेंद्र सरकार के पावन आरती में आप जम्मू झल्ला शामिल होना है। तजत का भी दाए है माए है भाई है लइका सियान बुढ़वा जवान संगवारी मितान जम्मू झन से निवेदन हावे कि प्रभु श्री राम के पावन आरती में आप जम्मू झन शामिल होए के प्रयास कराओ आए के प्रयास कराओ आओ आरती के संग हम मानस मंडली के संग में जुड़न बोल राजा रामचंद्र की जय हो बोली राजा रामचंद्र की जय श्रद्धा सुमन चढ़ाओ तो हे राम जी ओ निस दिन बात नवाओ तो हे राम जी आरती तोरे उतारो ओ मोरे राम जी आरती तोरे मैं गावो बोले राजा रामचंद्र की जय हो आरती तोरे उतारो मोरे राम जी आरती तोरे मैं गावो श्रद्धा सुमन चढ़ाओ मोर राम जी जिस दिन मात नवाओ मोर राम जी आरती तोरे उतारो मोर राम जी आरती तोरे मैं गावो राम जी आरती तोरे उतारो मोरे राम जी आरती तोरे मैं गावो राम जी आरती तोरे उतारो मोर राम जी आरती तोरे मैं गावो आरती राम जी कली तला ब्रह्मा के पुनारद कवे ज्ञान विशालो खगगादि से अनुसार करणी पवन सुत कीरत नियति गावत वेद पुराण आश्रत छहो शास्त्र सब ग्रंथन गोरस जनन साधन सारे अंत
सब हिय के कर्मठ संभव मुनि विज्ञानी काग बसोट कारुण के हिय के सुबह शिकार मोह की चुभ देंगे सुनो सिया राम की कहानी राम की कहानी सुनो राम की कहानी राम की कहानी सिया राम की कहानी सब विधि तुलसी के कलन रघुनाथ कलानी आरती हो रामैया के आरती हो भोले बाबा के चंद्र की जय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम भवानी शंकरं नमामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः ओम यानि जपा पाटी परिक्रमा प्रदक्षिणं प्रदे पदे बोले राजा रामचंद्र की जय बोले सदा हनुमान की जय लो अपन अपन जगह विराजमान हो जाओ दिया ला एक साइड में कर दो। आइए मंचासीन परिवार का प्यार भरा परिचय हम परोसने का प्रयास करें। मंचासीन मंडली का नाम है श्री हरदेव लाल मानस परिवार, ग्राम लाल बहादुर नगर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मंच पर भूमिका सहित परिचय कुछ इस प्रकार से बन पड़ता है। व्याख्याकार महोदय परम आदरणीय परम सम्मानी श्रीमान नारायण सिन्हा जी मुख्य स्वर प्रदान करेंगे। गायिका के रूप में सुश्री गंगा साहू जी मुख्य स्वर प्रदान करेंगे। भाई योगेश साहू जी सगे संग कोरस पर संगत करने जा रहे हैं। भाई संजीव यादव जी नाल पर संगत करेंगे। भाई लेखचंद साहू जी तबला वादन करेंगे। बड़े भैया धन्नू मानिकपुरी जी आप तो पैड वादन करेंगे। भैया कन्हैया रजक जी बेंजो वादन करेंगे। चुनेश्वर पटेल जी आर्गन पर संगत कर रहे हैं। बड़े भैया भूपेंद्र यादव जी के माध्यम ले
मंचासीन परिवार सुखकर प्रस्तुति देवर जहे सके संग मंडली के उद्देश्य श्री रामचरितमानस का प्रचार एवं प्रसार करना और जिन प्रसंग में आपला व्याख्या करना हावे नवधा भक्ति के पावन प्रसंग आपला मिले हावे। नवधा भक्ति के पावन प्रसंग में आपला पूरे 1.5 घंटा के समय बिताना हावे संगवारे हो। 1 घंटा 10 आइए 1 घंटा 10 मिनट के समय आपला दिए जाते नवधा भक्ति के पावन प्रसंग। और एक बार भी निवेदन कर देता हूँ कि बाहर से आए जितने भी श्रोता है और गांव के जितने भी श्रोतागण है आप जमोजन भर खाना की व्यवस्था हो चुके हावे तो बिल्कुल आओ और भोजन प्राप्त करके सुख घर ले हमारे कार्यक्रम ला शुरू करे में हमला सहयोग प्रदान करो। आओ संगवारी हो भगवान राघवेंद्र सरकार की पावन जयकारा के संग आपला ये पावन मन सादर समर्पित करे के प्रयास करथन। बोल राजा रामचंद्र की आओ मंच का सादर समर्पण। बोली राजा रामचंद्र की जय। बोली पवन सिंह हनुमान की जय। बोली देवलाल राज की जय।
रामचंद्र की जय वक्रतुंड सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल जसु जो दायक प्रचार बुद्धिहीन तनु जानकी सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार चाहिर साहि जग सगरो सुरमोहनी सातो सजा देवो बोल माता रानी की जय हो।
सजा दो। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकजम् मूकं करोति वाचालं पंगुलंघते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पुरखा के अंगनमा पुरखा के अंगनमा भाई रुंधे कांटा तिरिया के गहना माँ बेटा हम आगे बाटा का हो गे राम का हो गे राम तोर गंगा के पानी ला सुनन फिर गुने नहीं तुलसी के बानीला। बोले श्री हनुमंतलाल महाराज की जय हो। आज की आनंद की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। बोलो रे भाई सब संतन की जय हो। परम आदरणीय सम्मान्य विद्वत श्रोता समाज वात्सल्यमयी प्रेममयी ममतामयी महतारी मन डेहरी गंजोर करैया बावन चिरई कस फजर हाले नरिया मृदभाषी हमर उद्घोषक भैया
और हमारे पुरखा के देवता के रूप में जमो संत समाज श्रोता के रूप में उपस्थित है। आप सबों के श्री चरणों में हरदेव लाल मानस परिवार एलबी नगर सत सत नमन करत हन भैया हो आशीर्वाद। अरण्य कांड, अरण्य माने जंगल, और जंगल में कभो कभो मंगल भी होते और कभो कभो अमंगल भी होते। मिले प्रसंग है नवधा भक्ति के, जहां भगवान राम और लखनलाल दोनों सबरी के आश्रम में पहुंच गए। गुरुपद पंकज सेव, गुरुपद पंकज सेव तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करहि कपट तज ज्ञान। नवधा भक्ति के वर्णन करें। संत मन कहते भैया कि 9 भक्ति में से यदि एक भक्ति भी हमार मन के तन में आ जाए तो भगवान होकर कल्याण कर देते। लेकिन सबरी में तो 9 प्रकार के भक्ति विद्यमान रही। थोड़े कन विचार के देखन आखिर सबरी कौन है जिन हर 9 प्रकार की भक्ति होकर पास विद्यमान रही। थोड़े कन प्रसंग में विचार करके देखन कि अरण्य कांड के माध्यम से सबरी जेकर गुरु आए मतंग ऋषि। मतंग कथे हाथीला। अब हाथी काकरो परवाह नहीं करे। हाथी के एक विशेषता है, जब भी चल ही तो आगू डहर चलते, पीछू डहर लमुड़ के नहीं देखे। एक संत बड़ा जोरदार घटना संत के द्वारा मैं सुने हो कि हाथी जब चलते ना, गांव से जब निकलते तो गांव के जब तक कुकुर रहते मन बिकट चिल्लाता। लेकिन हाथी जब चलते तो गांव वाले मन सोचते बाबा गजानन महाराज हमारे डेहरी में आहस आरती पूजा वगैरह वगैरह करते। चिल्लाने वाला मन चिल्लावत रहते। ये जते गांव के कुकुर रहते चिल्लाते, लेकिन कुकुर मन के घलक बड़ा खासियत है, जब भी चिल्ला ही तो हाथी पीछू डहर चिल्लाते, आगू डहर नहीं जाए। ये कुकुर मन के खासियत है। अब हाथी के खासियत है चिल्लाने वाले चिल्लाने दीजिए, हाथी चले बाजार कुकुर भूखे हजार। ये कत्तो चिल्लाई 1000 कुकुर रही चिल्लावत रही, फिर भी हाथी जो है अपने मस्ती के साथ आगे बढ़ते रहते हैं, कभी पीछे मुड़कर हाथी नहीं देखे। एक संत पूछे क्यों रे ये हाथी से तुम्हारा का दुश्मनी? कुकुर मन कहते हम हाथी से कोई दुश्मनी नहीं। तो भुगतो काबर? जब हाथी से तुम्हारा दुश्मनी नहीं है तो भुगतो काबर? दल बदल हुआ कहीं के, कभी ये डहर जावत हो कभी वो डहर जावत हो। जहां दल बदल हुआ की हिस्सा तो कुकुर मन भड़क के आदमी पर कहते जबान संभाल के बात कर, हम दल बदलवा नो हन। दल बदलवा तो इंसान मन है, कुकुर मन वफादार हो। चल कोई वफादार हो, लेकिन आखिर भुगतो काबर? तो कहे कुकुर मन जुल मिल के कथे हमला हाथी से कोई एलर्जी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। हमन भुगता ने कर सतीगा कि ये हाथी ल देख के नहीं भूकन, ओकर जो मान सम्मान प्रतिष्ठा होते, घर घर से आरती पूजा निकलते, हमन ओकर से जलन होते, और ओकर से जलन होते तेकर कारण हमन भूख भूख के अपन क्रोध ला शांत करते। आज सचमुच में ये प्रसंग इंगित करते कि आदमी के मान सम्मान पूछ परख हुई तो पड़ोसी जलते,
ये आदमी के बड़ा पूछ परख है, कोई संत के पूछ परख है। पड़ोसी जल थे, पड़ोसी अर्थात कुकुर की भांति चिल्लाते रहते हैं, लेकिन जो संत है वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते, सामने आगे बढ़ते रहते हैं। मतंग ऋषि के आश्रम में जब सबरी आई तो नान चुकी। सबरी जो है पीड़ित परिवार से, दुनिया वालों से सबसे पीड़ित, लुक छुप करके सबरी जो है जैसे तैसे मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची थी। वो भी सबरी बेचारी रात के, अंधियारी रात के साधु संत पर गठरी की गट्ठा ला के लाद देवाए, अब साफ सुथरा कर देवाए। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक संत मन सोचे कि आखिर ये आश्रम की साफ सफाई कौन करता। आपस में संत मंडली मन विचार विमर्श करिस, आज चोरनी ला या चोर ला तो पकड़ना छे। रोज की तरह आज भी सबरी सिर में गट्ठा लिए हुए, आंखों में चमक, दिलों में ललक लिए हुए गट्ठा के लकड़ी ला मरा के भारत रहा है, बाहर के जात रहा है। उसकी जन बुझन संत मन आके दोनों डेनल पकड़ लेते, चोर नहीं। संत मन देखिस तो सबरी बिचारी कम उम्र के सबरी कांपे बर लागिस, कहे गुरुदेव मैं चोरी नहीं करे हूं गुरुदेव। आंख में सबरी के आंख में आंसू, कहे गुरुदेव मैं चोरी नहीं करे हूं गुरुदेव, तोर पांव कसम खा के कहा था गुरुदेव चोरी नहीं करे। संत मन कहे नहीं, चलो चलो हमारे गुरुदेव के पास चलो। सबरी मतंग ऋषि के पास में पहुंचे तो सबरी के डर के ठिकाना नहीं ऋषि। ये 2 जन संत मन बोलो अपन गुरुदेव के पास ले जाते, कौन जनी मोल फांसी में टांग दी या का करी। वो समय के जमाना छुआछूत के जमाना, वो प्रथारी से अलग प्रथारी से अधम ते अधम, अधम अति नारी। सबरी सोचते मैं तो भील नहीं जाते क्या कौन जनी मोला फांसी में टांग दी धुमकाए हो महाराज। जैसे मतंग ऋषि पहुंचते, मतंग ऋषि के पास पहुंचते सबरी, तो मतंग ऋषि आंखों में आंखें डाल के देखते तो सबरी की आंख में ममता है। गुरुदेव मैं तो चौखट के सामने इंसाफ के भीख मांगे बरा हूं गुरुदेव, बोला इंसाफ चाहिए, मैं चोरी नहीं करे हूं गुरुदेव। अच्छा ये रोज के अंगना बटोर था सो लकड़ी लाथा ती है रस का। हाँ गुरुदेव मैं वही पाप करे हूं। मन में बड़ा ललक नहीं से गुरुदेव कि संत मन के बीच में रह गए, संत सेवा करते हैं गुरुदेव। मतंग ऋषि का दिल पसीज गया, कहे बोले इसको छोड़ दो, आश्रम में आज से यही रहे। तथा कथित लोग बाग कहने लगे, मतंग ऋषि के ऊपर उंगली करने लगे। कितने बड़े ऋषि होकर के एक लड़की को अपने आश्रम में रख लिया। जिस तरह से हाथी आगे बढ़ते हैं और कुत्ते पीछे से भौंकते हैं, कुछ शरारती तत्व थे जो मतंग ऋषि के ऊपर उंगली करने लगे। जिस तरह से कुत्ते हाथी को देखकर भौंकते हैं, ठीक उसी तरह मतंग ऋषि को देखकर टार्चर करने लगे। लेकिन मतंग ऋषि ने किसी की परवाह नहीं किया। दिवस जात नहीं लागई। मतंग ऋषि के आखिरी समय आ गया। मतंग ऋषि एक दो संत के साथ सबरी ने गलत बुलाई। जब सबरी के बुलावा गई तो सब संत मंडली मन दांतों तले उंगली दबा दी। सबरी बला थे, काबर बला थे गुरुदेव, सब मन चुरू मिल के मतंग ऋषि ला घेर ली और सबरी ला अपन हृदय से लगा करके आंख में आंसू भर के सबरी लगते, बेटी सबरी अब और जाए के समय हो थे। बेटी सबरी मैं अंतिम समय में अंतिम वचन तौर से कहना चाहता हूं। सबरी आंख में आंसू डाल करके चरण पकड़ के
छाती से लग के कहे गुरुदेव जब से मैं होश संभाले हूँ, चाहे मोर माँ कहा, चाहे बाप कहा, चाहे भाई कहा, चाहे बहनी कहा, चाहे गुरु कहा, महाराज आपके सिवा कोई नहीं है, मैं तो गरीबीन हूँ, मैं तो अनाथ हो जाऊं महाराज, कौन मोला आश्रय दी, कौन मोला बेटी की तरह पाल पोस करके बड़ा कर ही। सबरी गुरुदेव के सामने निवेदन करने लगे। आज सबरी लगत है, सबरी में एक मूल मंत्र दे बरजात हो सबरी, अब तो मोर अंतिम समय है। कैसा अंतिम समय है? अब मोर जाए के समय हो गए, अब मैं ये दुनिया में नहीं रहा हूं सबरी, लेकिन एक बात है सबरी, तोर जीवन में राम आए। बोले बचन मतंग ऋषि, बोले बचन मतंग ऋषि, तू सुन सबरी दे कान, एक समय तेरे घर आंगन में आवेंगे लक्ष्मण राम। बचन सुनत निश्चय मन कीन्हो, छोड़ियो घर को काम, बार बार घर बाहर आवे देखन लक्ष्मण राम। चाक चाक नित फल लावे, नित नित वन में जाए, खड़ी खड़ी वो बाट जोहारे कब दर्शन दे आए। श्याम गौर सुंदर दो भाई घर पर पहुँचे आए, प्रेम मगन मुख बचन नयावा, गई चरणों में लपटा। मतंग ऋषि उसका गुरु जो है आशीर्वाद दे गया था, बेटी सबरी तो जीवन में राम के आगमन हुई, ये नहीं बताई 2025 में ही, 2026 में ही, मंगलवार के ही या बुधवार के ही, बस एक ही वाक्य बोले मतंग ऋषि और दुनिया से अलविदा हो गए। ऐसे मतंग ऋषि की बातों को पकड़ लिया कौन? सबरी। और गुरुदेव के हवे कि तोर जीवन में राम आही, तोर झोपड़ी में राम आही। आज सबरी के दिन जाके, आज सबरी के दिन जाके जूठे जूठे बेरला टोकनी में रखे हैं, राम आही तो मैं खवाऊं। बस बड़े प्रेम के साथ में आज सबरी जो है भगवान राम के श्री चरणों में गिर पड़े हैं, और श्री चरणों में गिरे हुए सबरी लये होश नहीं है कि आज मैं कर स्वागत में काय करूं, एकर सुस्वागतम में मैं का बोला कैसे नहीं करा। खुद सबरी हर पीढ़ा में बैठे हैं और भगवान राम ला चटाई लते दे हैं। सबरी ने पता नहीं है कि मैं पीढ़ा में बैठे हूँ या फिर चटाई में बैठे हूँ। भगवान राम देखा थे सबरी के मुखला, और लखन लाल भी देखा थे, कहे बा सबरी बा, तोर दर्शन करे बर तो दाई में तरस गए। एक प्रसंग ये है। दूसरा प्रसंग ये आते कि माँ कही के सामने निवेदन करी, दाई मोला 14 साल के वनवास दे दे। वो कही कहे नहीं बेटा, राम दे नहीं बनाई गोसा, मोरे भरत राम दो आखी, और सत्य कहा हूँ प्रिय शंकर साखी। कहे नहीं बेटा नहीं। सारी व्यवस्था भगवान राम कैकेयी ला विवश कर दी। 14 साल के वनवास भेज तो कैकेयी के सामने जब 14 साल के वनवास भेजिस कैकेयी, तो कैकेयी अम्बाला भगवान राम जो है श्री रामचरितमानस में 3 बार जननी शब्द से संबोधित करे। माँ कैकेयी के सामने निवेदन कर इसकी माँ, मोर उद्देश्य रावण ला मारना नहीं है, मोर उद्देश्य तो केवल सबरी माता के दर्शन करे के है। वन में जो सबरी है वो महतारी की मोल दर्शन करना है, और मतंग ऋषि जैसे गुरु की जो शब्द है वो करवाणी है वो मोला पूरा करना है। दाई मोला आशीर्वाद दे, 14 साल के वनवास जाऊं तो वो सबरी दाई के आश्रम में जरूर जाऊं। सबरी दाई काय करत हुई, लेकिन बा सबरी हर एक दिन 1 मिनट भी भगवान ला खोजे बराबर आश्रम से नहीं गई। लेकिन धन्य है वो सबरी ला, धन्य है सबरी के जीव ला, वो जीवात्मा ला जिन परमात्मा खोजा सबरी के आश्रम में पहुंच जाए। अब जब सबरी के आश्रम में पहुंचे तो फिर क्या होते? एक भजन के बाद पुनः मिलेंगे। बोल सियावर रामचंद्र की।
जोड़ी रज रामचंद्र राम नाम दीप धरो कि जिह्वा देहरी द्वार कि तुलसी भीतर मारे कि जो चाहे से हो दिया रामायण है मान सरोवर डुबकी लगाने रे प्राणी रामायण है मान सरोवर
नमस्कार। मतंग ऋषि जब आशीर्वाद दे तो वो समय नमस्कार मन कथे कि महाराज दशरथ के बिहाव नहीं हुई। सोच लो सबरी कत्का दिन तक इंतजार करा था। सबरी मतलब भक्ति। सबरी सोचे कि राम आने वाला है, रोज इंतजार करे, लेकिन रोज ओकर झोपड़ी में कौआ नहीं नरिया। आज कौआ कहाँ करत है। तो सबरी जो है अपन आश्रम से निकल के कौआ ला पूछे, अरे कागा बता ना आज वो राम आही, बता। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। हाँ बोल 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 कागा राम कब आएंगे। राम कब आएंगे, श्याम कब आएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। आया नहीं सांवरे लगाए कहाँ देर रे। झोपड़ी में रखे मैंने चख चख बेर रे। मानो मगन होगा राम जी जब खाएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। सबरी के इंतजार आज खत्म हो गए। सबरी बिचारी देखा थे कि राम लक्ष्मण दो आवत है जैसे फजरहाले निकले हुए नए जने हुए गाय शाम को हुंकार भरते हुए अपन लड़का से मिले बार आते। ठीक वैसना भगवान राम और लखन लाल आवत है। सबरी बेचारी देखा थे धनुर्धारी भगवान राम आवत है। जैसे ही झोपड़ी में पहुंचे लकड़ी की भांति दंडवत गिर पड़ी। आज सबरी के भाग जाके सबरी के दिन फिर गए। तुलसीदास जी महाराज लिखे कि सबरी के प्रेम अटपटा है। प्रेम प्रसंग सबरी प्रेम मूर्ति कह के अपन जीवन में भगवान राम लपा के धन्य हो गए। और नवधा भक्ति के संबंध में हमारे उद्घोषक महोदय जी बोले हैं, सबरी के जीवन में 9 प्रकार के भक्ति विद्यमान है। और 9 प्रकार के भक्ति विद्यमान है। तो प्रथम भगति का चीज है। प्रथम भगति संतन कर संगा। मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है संतों का संग। सा के बाद ऊपर में बिंदी लगे हैं ना, वो का है भैया ज्ञान रूपी नेत्र है। ज्ञान के पहचान है। संत के पास ज्ञान मिलते। हम आपला संत के साथ में सत्संग करना चाहिए, राम की चर्चा सुनना चाहिए। दूसरा रथ मम कथा प्रसंग। दूसरा है मेरा कथा अर्थात भगवान राम की कथा। राम की कथा मतलब प्रेम। राम की कथा मतलब समर्पण। राम की कथा मतलब मैं तो निवेदन करना चाहूं भैया कि राम कथा में कवि कुलभूषण संत श्री तुलसीदास जी महाराज और संत मन के हवे कि एक बार राम कथा भले मत सुन, लेकिन राम कथा ला जीवन में उतारना है तो निश्चित रूप से बुजुर्ग की सेवा करना पड़े, तब राम कथा में आनंद है। बुजुर्ग की सेवा, माँ बाप की सेवा निश्चित रूप से राम कथा से ओतप्रोत है।
जिन माँ बाप की सेवा करते हो सत्संग में आए की जरूरत नहीं है। जिन माँ बाप के पूरा ध्यान रखते हो सत्संग में आए की जरूरत नहीं है। अपने आप राम कथा सुने के जो पुण्य है वो अपने आप मिलते। आज बाप की दौलत चाहिए, बाप नहीं चाहिए। दाई की दौलत चाहिए, दाई नहीं चाहिए। लेकिन हम राम कथा जरूर सुने बरा था, राम कथा सुने बरा कोई बात नहीं है। लेकिन राम कथा सुने के साथ साथ अपन जीवन में कहूँ उतार लेवे, एक भक्ति ला उतार लेवे तो जीवन की कल्याण हो जाए। यदि माँ बाप की सेवा सत्कार करा था तो आप लोग जीवन में कभी मंदिर उठाए की जरूरत नहीं है। आप लोग कभी जीवन में मस्जिद जाए की जरूरत नहीं है। आप लोग कहीं भगवान के सामने माथा टेके की जरूरत नहीं है। माँ बाप कहो, मंदिर कहो, चाहे कुछ भी कहो, अपना माँ बाप से बढ़कर कोई सेवा सत्कार नहीं। एक घटना याद आते, एक जवान आदमी अपन पत्नी ला लेके अमेरिका चले गए। 14 साल बाद एक दिन फोन आई बूढ़ी अम्मा के पास। बूढ़ी अम्मा रोज लाठी टेक टेक के चलाए, बसंती के पास जाए, बैसाखी के पास जाए, रामकली के पास जाए। वो रामकली आज मोर साग रांधे पर निभा थे, वो आज साग दे देवे का। लेकिन 14 साल के बाद राम रतन के फोन आई, माँ कैसी है? कोनस बेटा, मैं तोर बेटा बोला था, राम रतन बोला था दाई। बस राम रतन के सुनते ही जो बूढ़ी अम्मा लाठी टेक टेक कर चलती थी, लाठी छोड़ दी और बसंती जितने घर के पास जाती थी लाठी टेक टेक कर, आज वो माँ लाठी छोड़ दिया और कहने लगी, आज मोर राम रतन के फोन आ रही से बसंती, अब वो मंटोरा मोर बेटा का फोन आ रही से और कहा तरी सबे आज आने वाला है। बूढ़ी अम्मा अपने बेटे के एक फोन से जाग उठती है, पूरे मोहल्ले के पास जाकर बताती है कि आज मेरा बेटा आने वाला। मोहल्ला भर के जतका लोग आई रहते वहू मन कहते का हो सो सियानी 14 साल हो गए तोर बेटा लाए, तोर बेटा नहीं आखिरी से वो आवा थे, तोर बेटा हर बने साग भात रांध के रखे रहा। आज अपने बेटे के आने के इंतजार में बूढ़ी अम्मा इधर उधर चहल पहल रही है। चांदनी रात की तरह उसकी चेहरा खिली हुई है। धीरे धीरे राम रतन आकर के अपनी माँ के श्री चरणों में प्रणाम किए। माँ खुश हो गई, आंचल भरकर आशीर्वाद देने लगी, बेटा दूधो नहाओ पूतो फलो, दूधो नहाओ पूतो फलो। आखिर माँ तो माँ है, पुत्र को पुत्र भले हो सकता है लेकिन माता को माता नहीं हो सकती। यदि माता को माता हो गई तो सिद्धांत ही गलत हो जाता। कुछ देर के बाद कहती माँ अब हम अल्लाह ये रामा टोला नहीं रहना है दाई, ये रामा टोला के मकान ला बेच दे। जहां मकान बेचने की बात आई तो माँ के आंखें नम हो गई। तो कहाँ जाओ बेटा? नहीं अमेरिका जाओ दाई। तोर बहू अनामिका भी बोला तरी से कि माँ को साथ में ले आना, ते खाना बना दाई। मैं गांव के सरपंच के पास जात हूँ कि ये मकान ला बेचना है और अभी ट्रेन पकड़ के तुरंत निकल जाओ। माँ के आंख में आंसू आ गए। बेटे के जाने के बाद बूढ़ी अम्मा अपने कमरे में घुसकर, एक कमरे के 4 कोने होते हैं और चारों कोने में से एक कोने में जाकर अपनी माथा पटकने लगी और अपने पतिदेव को याद करते हुए कहने लगी, पतिदेव ये आपका निशानी था, इसमें आपका प्रेम था, इसमें आपका ममता था। आज आपका सुपुत्र राम रतन इस मकान को बेचने के लिए यहाँ के सरपंच के पास गए हुए हैं। देख तू स्वर्ग से अपनी नजरों से देख कि ये तेरा मकान बिक रहा है। माँ की आंखों में आंसू है। बस राम रतन मकान लगे और दाई के काल समान नान झोरम समान आगे चले गए हवाई अड्डा में। हवाई अड्डा में जाए के बाद राम रतन कथे दाई ते यही मेरे बैठे रहा, मैं टिकट कटा के आवत हूँ। टिकट कटाने के लिए राम रतन चला गया। 1 घंटा हो गया, राम रतन नहीं आया।
2 घंटा हो गया राम रतन नहीं आया, शाम हो गई राम रतन आया नहीं। दाई के मन नहीं मारी तो टिकट बाबू के पास जाके पूछते, बाबू मोर राम रतन बेटल देखे इसका। कहे दाई अते भीड़ में तो राम रतन ला कहाँ जानू, फिर भी देखता हूँ। पन्ना पलटा के देखिस तो राम रतन 2 बजे के हवाई जहाज में फुर हो गए, अमेरिका चले गए। दाई ला छोड़ दिस हवाई अड्डा में। टिकट बाबू कहते दाई तो राम रतन तो अमेरिका पहुंच गए, तोला कैसे छोड़ दी। दाई के पैरों तले जमीन खिसक गए। दाई के आंख के आंसू के ठिकाना नहीं, सत रोने लगी। कहे बारे बेटा राम रतन, एक सिर छुपाए के छतरी से वहू लपेज दे, शाम के घूम फिर के अपन पुरखा की निशानी में जावत रहे बेटा, वहू के बेच दे। बा राम रतन मुला हवाई अड्डा में छोड़ के चले गए बेटा, अब जाऊं तो कहाँ जाऊं। धीरे 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 लाठी टिकट 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 वो अपन पुराना मकान में पहुंच गए। अब मकान मालिक दूसरा है, लेकिन मकान मालिक बड़ा दयालु था। उस मकान मालिक ने कहा अम्मा एक कमरे में तू रह ले। बेचारी 2 दिन 4 दिन 2 साल 4 साल रही। एक दिन मकान मालिक का थे बात, अब ये मकान ला खाली कर देते, अब ये मकान ला खाली कर देते। माँ बहू बेटा मन कहा था वे मकान ला खाली करवा डोकरी ला। माँ की ममता देखी, कहे मालिक खाली कब से कर देते हो, लेकिन वो राम रतन कब हुआ ही। मोर माँ जिया थे कह के तुम्हें इन्हीं बूढ़ी हाथों से मैं अपने बेटे के लिए पानी दे दूं। मकान मालिक उसके बाद इस दुनिया से अलविदा हो जाऊं। मेरा एक बार सिर्फ राम रतन को देखना चाहती हूँ, मैं अपने राम रतन को देखना चाहती हूँ। सांसें फूलने लगी, जुबान लटकने लगी, शरीर में पसीना आ गए, आंखें चौंधियाने लगी। देखते ही देखते राम रतन राम रतन राम रतन कहते कहते बूढ़ी अम्मा इस दुनिया से अलविदा। आज बहुत परिस्थिति बेकार है भी। राम रतन जैसे कई राम रतन है जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं, जो अपने माँ बाप का पालन पोषण नहीं करते, जो अपने माँ बाप का सेवा नहीं करते। और रामायण पार्टी वाले मतलब 100-100 रुपया के चंदा 1000 के चंदा देते नाम उजागर करे बर। इस आज के नौजवान साथी में से निवेदन है कि यदि आपको राम कथा से जुड़ना है तो राम कथा में बाद में जुड़िएगा, सबसे पहले अपने माँ बाप के श्री चरणों से जुड़िएगा। इसी में राम कथा का आनंद है। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो।
संतन कर संगा प्रथम भगति हो प्रथम भगति संतन कर संगा तुझे रति मम कथा प्रसंगा। हरदेव लाल मानस परिवार एक ही उद्देश्य है, जे चीज हो सकत है आप मन के बीच में परोसे के प्रयास करत है। राम कथा काय, राम कथा के मतलब है प्रेम। घर में प्रेम होना चाहिए, सास और बहू में प्रेम होना चाहिए, बाप और बेटा में प्रेम होना चाहिए। प्रेम सुख समृद्धि लाना है तो घर परिवार में प्रेम होना बहुत जरूरी है। वो घर ला तुम्हें स्वर्ग के समान समझता हूं, और वो घर ला राम की कृपा है, राम की कथा वहां मौजूद है। जिन घर में नाती खेला थे और बाबा बैठे हैं, दाई घलक बैठे हैं। सांध्यकालीन समय में बाबा की मुड़ी माँ नाती चढ़े हैं,
अब बहू घर से चाय बना के अपन सास और ससुर ल देवा थे। उतके समय जवान बेटा कमा के आते थके बांधे जब ये दृश्य देखते तो जवान आदमी के थकान अपने आप दूर हो जाते। आज मोर धर्म पत्नी है, मोर माँ बाप के सेवा करत है और मोर माँ बाप के साथ मोर लड़का घलक हंसी ठिठोली करत है। जब आप कहीं बाहर से आए तो आपके माँ बाप जो हैं हंसते खिलखिलाते हुए नजर आ जाए तो समझ लीजिए मेरा घर स्वर्ग के बराबर। आज ये दृश्य बहुत कम देखे पर मिलते कि भाई भाई एक थाली में भोजन करे। 8 से 50 साल पहले के बाद भाई भाई एक थाली में भोजन करे। आज भाई भाई में झगड़ा है। बाप बेटा एक साथ गाड़ी में बैठ के कहीं घूमे बर जाए, आज वो बात नहीं है। कोई सब औलाद के प्रति बड़ा जोरदार कहे हवे कि गम नहीं, गम मुझे उस बात का नहीं कि वो कुत्ते निकले। संत ने बड़ी जोरदार बात कही, गम ये नहीं कि वो कुत्ते निकले, गम इस बात का है कि कुत्ते होकर के भी वफादार ना निकले, वफादार ना। आज वफादारी के जमाना नहीं है। वो प्रेम कहाँ गए, वो भाव कहाँ गए। राम कथा यही बताते भैया कि हमारे जीवन में प्रेम चाहिए, हमारे जीवन में समर्पण चाहिए। हमारे बाद एक मानस मंडली आते, वो आप मन के बीच में महाभारत परोसे। महाभारत के मूल बात मैं आप मतलब यही बता देना चाहता हूं कि महाभारत में एक तरफ कौरव दूसरा तरफ पांडव, दोनों में बहुत लड़ाई हुई और लड़ाई होए के बावजूद एक तरफ दुर्योधन और दूसरा तरफ अर्जुन भगवान कृष्ण को मांगने गए थे। भगवान कृष्ण अर्जुन ला पहले देखे, दुर्योधन ला बाद में, क्योंकि दुर्योधन सिराना तरफ बैठे रही से और अर्जुन जो है पैर तरफ बैठे रही से। आदमी जब भी उठते तो पैर तरफ ला देखते हुए उठते। दोनों मन प्रस्ताव रखे, प्रस्ताव ला केशव जो कथे थे एक तरफ मोर सेना है और दूसरा तरफ मैं हूं, कौन ला चयन करना है तो बता दे। तो दुर्योधन पहली अपन जबान खोलती, मन में सोचिस एक जन ले जाऊं तो ये का करी, मोला एक सेना चाहिए। कहे केशव मुझे आप नहीं आपका सेना चाहिए। केशव हंसमुख प्रसन्नचित्त होकर के कहे दुर्योधन ते मुझ सेना ला ले। अर्जुन कहे महाराज मोला सेना नहीं, मोला तो तोला चाहिए। आप हो गए हो तो सब कुछ मिल गए मोला। और जैसे ही दुर्योधन शकुनी के पास पहुंचे तो खिलखिला के हंस उठे, मामा श्री मामा श्री मामा श्री हम जीत गए, हमारी जीत सुनिश्चित हो गई। शकुनी कहते भांचा अभी तो लड़ाई हो नहीं है, तो जीते कहां हंसगा। कहे जीत पक्की मान के चल मामा। दुर्योधन बोले कैसे, वो केशव मोर ढार नहीं मांगे हो, केशव के सेना मोर तरफ है और केशव अकेला अर्जुन के तरफ है। यद्यपि शकुनी बार बार कृष्ण भगवान को अच्छा नहीं कहते थे, हमेशा उनकी निंदा करते थे, लेकिन जब परिणाम के मोड़ पर आया, मोड़ जब परिणाम पर आया तो शकुनी भी दुर्योधन को कह दिया उसी दिन, ऐ दुर्योधन तू काहे के चिल्ला रहा है, तू हार गया, तू जीता नहीं है, तू हार गया। दुर्योधन कैसे कैसे बात करता समाप्त हैं। कहे दुर्योधन तोर पास अक्कल नहीं है, वो सेना मिले हैं जरूर, लेकिन बिना केशव के वो सेना भी अधूरा है। आप हजारों के बीच में तालियां बटोर लीजिए, आप हजारों के बीच में करोड़ों रुपयों का दान कर दीजिए, लेकिन बिना माँ बाप की सेवा, बिना वो दान आपका अधूरा।
महाभारत के प्रसंग देख ले, महाभारत के प्रसंग उठा के देख ले। जब युधिष्ठिर जो है, राजा युधिष्ठिर जो है सिंहासन में बैठ गए और सिंहासन में बैठी तब पीछे से रोए की आवाज आए। अपन सिपाही मतलब पूछे ये रोवत कौन है, तो बड़े आर्द्र भाव से कहे महाराज ये ओकर पत्नी है जे भीम के गदा से छाती में परी से वही प्राण त्याग के बिलक बिलक के रोवत थे। रोज रोने की आवाज आती थी, रोज पूछते थे, रोज बताते थे। आखिर युधिष्ठिर त्रास होकर के उत्तराखंड हिमालय की ओर जाकर के अपने शरीर से प्राण त्याग दिया। इतनी धन संपत्ति होने के बावजूद भी उसे सुकून नहीं मिला। भाई को मारकर सुकून नहीं मिल सकता, बाप से झगड़कर सुकून नहीं मिल सकता, माँ से झगड़कर आपको सुकून नहीं मिल सकता। केवल मिल सकता है तो माँ बाप के श्री चरणों में। यही राम कथा है। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। सब कानून कायदा, सब नियम ध्यान, सब मूल मंत्र को छोड़ दीजिए, माँ बाप के श्री चरणों में प्रेम कीजिए। बस यही महामूल मंत्र है, ये राम कथा का संदेश है। बोल श्याम रामचंद्र की बोल राजा रामचंद्र की जय हो। पानी बिन बादल के पहुना बिन आदर के बोला जिंदगी मेरे खाला गिरा। बोला जिंदगी मेरे खाला। साधु बिन संगत के झूला बिना भजन के बोला जिंदगी मेरे खाला गिरा। भक्ति भजन मामन लगा लेना, सीताराम। आप सबो झन ले ये अंतिम भजन आप सबों के बीच में। तो आप सबो झन ले निवेदन है कि दोनों हाथ लो बरोबर ऊपर उठा के जयकारा लगाना है प्रभु के चरण में। दोनों हाथों ले मीठी मीठी ताली बजा के सेवा करना है। आओ आप सबो झन ले निवेदन। बोले राजा रामचंद्र की, बोले राधे राधे। भक्ति भजन वामन लगा लेना,
जिंदगी जब तक है फुर्सत नहीं है काम से, कि जिंदगी जब तक है फुर्सत नहीं है काम से, कुछ पल ऐसा निकालो भक्तों कि प्रेम करो राम से, प्रेम करो राम से। आओ जोर जोर लगा के साथ से बजले सितारा। बोले राजा रामचंद्र की। एक अंतिम बार पूरा पूरा हाथ ला उठाना है और जयकारा लगाना है। बोले राजा रामचंद्र की। बोले राधे 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 संगी भजले सीताराम। जय जय श्री राम संगी भजले सीताराम। भजनवा मन ला लगा लेना भजले सीताराम। बोल राजा रामचंद्र की जय। जय हो। जोर से ताली हो जाए हवर मंचा से। रखा किसी ने रोजा रखा, किसी ने उपवास रखा, और दुआ कबूल उसका हुआ साथियों जिन्होंने माँ बाप को अपने पास रखा, जिन्होंने माँ बाप को अपने पास रखा। बहुत ही शानदार और जानदार मानस प्रसंग के माध्यम से अभी हम जुड़ रहे थे। श्री हरदेव लाल मानस परिवार लाल बहादुर नगर के तमाम संत जनों के माध्यम से अभी रसास्वादन कर रहे थे सबरी प्रसंग का। आइए संगवारी हो एक बाद बिल्कुल पंडवानी पार्टी का आगमन हमारे मंच में हो रहा है। जहां तक भी हमारा आवाज जात हो ही जिकर जिकर कान में भी सुनात हो कि पंडवानी अवैया है करके, तो आप मन अपन अपन जगह पोगराए पर लघियात एक प्रयास करूं। निवेदन चाहन आप जम्मू झन ले संगे संग निवेदन करते थन पावन गंगा पंडवानी परिवार रायपुर छत्तीसगढ़ के तमाम कलाकार मल्ला कि आप जम्मू झन अपन पावन उपस्थिति ला भगवान राघवेंद्र सरकार के पावन संदेश के तीर दे के प्रयास करूं, आए के प्रयास करूं। एक ठन निवेदन औ आहे आयोजक परिवार ले आप जम्मू झन जन जन भोजन नहीं करे हो हमर कौशल्या माता भंडार में आके भोजन ग्रहण कर सकत हावो। आप जम्मू झन पर सुघर भोजन की व्यवस्था रखे सब जन माई पिला एक माई खाना है इसे कहात का है ना, सबो झनला खाना है। खाना जो नहीं है एक जोरदार ताली बजाना है। हाँ ये मन खा डर है। हाँ आओ जे मन चाहत होते मन हा लघियात लघियात खहू
कावर पंडवानी चालू हो जाही, जगह नहीं मिली तन का हुई, है ना। आइए संगवारी हो, आप पर भल्ले अकन प्यार मया दुलार प्रत्येक मंडली के जम्मू संगवारी मन घलो पठोवा थे और ग्राम रामाटोला के जम्मू संगवारी मन घलो पठोवा थे। आपके सम्मान में काव्या फेमस रेडीमेड फैंसी कपड़ा दुकान रामाटोला के द्वारा 51 रुपया, परमेश्वरी किराना एवं जनरल स्टोर्स रामाटोला के द्वारा श्रीफल, दीपेश्वर वेद व्यास पिता नारद वर्मा जी के द्वारा श्रीफल, कुमारी रेशमा कुमारी खिलेश कुमारी साक्षी पिता शिवराज वर्मा रामाटोला के द्वारा श्रीफल का सम्मान, कुमारी वैष्णवी देवांगर एवं नव्या देवांगर रामाटोला के द्वारा श्री हनुमान चालीसा, मित्रेश पटेल पिता केमी चंद पटेल रामाटोला के द्वारा श्री राम टोकरी और जम्मू सम्मान के राशि ला पठोएवर आदरणीय व्याख्याकार महोदय तक पहुंचाए वर निवेदन कर देतन आदरणीय दौलत राम जी साहू, जगन्नाथ कंवर जी मानिकपुर, नियत राम पटेल जी एवं हेमंत देवांगन जी। आप जम्मू आदरणीय जन से निवेदन हावे, आप जम्मू जन आवो और ग्राम रामाटोला के जम्मू प्यार में दुलाल पहुंचाए मा हमला सहयोग प्रदान करहु और जय शाकंबरी मसाला उद्योग वार्ड नंबर 10 रामाटोला के जम्मू समूह वाले महतारी मन के माध्यम से हमला प्रत्येक मंडिला घर घरे एक के घर के मैं तो समूह ही कहा रहा हूं। सोन कुमार पटेल, संतोष पटेल, बिसाहिन पटेल, पिंकी पटेल, कुलेश्वर पटेल, संतु पटेल, तीजन पटेल, जया पटेल, शत्रुघ्न पटेल, दुर्गा पटेल, चरण पटेल, वैष्णवी पटेल, संतराम पटेल, हेमंत पटेल, संजना पटेल, चंचल पटेल, खिलेश पटेल, तिल्ली लड्डू और 21 रुपया दे हावे। हाफरासी लग गए भगवान कसम, खतरनाक नाम है। आइए आपके सम्मान में दीप चंद एवं कुसुम पटेल 10 रुपया, पवन कुमार देवांगन 20 रुपया, रामाटोला देवंतीन भाई साहू रामाटोला 11 रुपया, हरिचंद पटेल नरसिंहपुर 10 रुपया, पंचराम पटेल, वंश तनीसा पटेल, ये मिठाई लिखे का लिखे भंडार, मिठाई भंडार रामाटोला 20 रुपया। इसने बने लिखे करो उनका मिष्ठान भंडार की के मिठाई भंडार लिखते हो, चाटी झूम जाई। रिया विश्वकर्मा 10 रुपया, रामदयाल साहू रामाटोला 10 रुपया, जगदीश साहू 10 रुपया, जानकी बाई साहू रामाटोला 10 रुपया, खोमेन बाई साहू 10 रुपया, कुमारी प्रिया साहू 10 रुपया, कुमारी योगचिता साहू 10 रुपया, कुमारी गंगोत्री साहू 10 रुपया रामाटोला के निवासी, कुमलाल साहू 10 रुपए के सम्मान, देवलाल के दहाल ने 5 रुपए के नगद सम्मान, टेसु यसु देवांगन 20 रुपया, टेक राम साहू मानिकपुर 20 रुपया, रेख राम कंवर जी के द्वारा 20 रुपया नगद सम्मान दिए जाते। एक बार औ आगाह करा देता हूँ, पावन गंगा पंडवानी परिवार ग्राम रायपुर मठ पुरेना के तमाम संत जनमन से आपके प्रस्तुति मंच के माध्यम ले बन पढ़ी। आप जम्मू जन पधारे की कृपा करूँ और गांव रामाटोला के जम्मो दाई दीदी भाई बहनी लड़का सियान बुढ़वा जवान संगवारी वितान तमाम जन से निवेदन चाहत हावन कि आप जम्मो जन अपन अपन उपस्थिति ला मंच के बिल्कुल तीर में देख प्रयास करो और अभी आप जम्मू झला महाभारत की कथा सुखर सुखर सुनना हावे, सुखर सुखर सुनना हावे। तो आओ संगवारी हो, अवैया बच्चर के सुघर न्योता पठोवत और मकर संक्रांति के सुघर सुघर आप जम्मू झल्ला शुभकामना पठोवत ये पावन मंचले सादर सादर विदा करत हावन, सादर सादर विदा करत हावन कि रात आती है सितारे लेकर अपने साथ कितने तारे लेकर, रात आती है सितारे लेकर अपने साथ कितने तारे लेकर, और हमारी दुआ है कि कल की सुबह आए आपके लिए खुशियों की बहारें लेकर, आपके लिए खुशियों की बहारें लेकर। इन्हीं भावों के साथ सभी सम्मानी जनों को पावन मन से भावभीनी विदाई, सादर सादर विदाई, सादर सादर विदाई। और ताली बजान मोर भाई लइकल पाहा से यार, वह बेचारी मिठाई उठाई खवाते थे, अंकिल क्यों से रहते नीचे तेरे बहु चलो ताइल बने पीटो ना का पब्लिक डिमांड में पंडवानी आते हैं। अब संगवारी हो सने सने मंच के अग्रसर होत हावे हमारे पंडवानी पार्टी के तमाम कलाकार मन बड़े जोर तरह ताली हो जाए। रायपुर मठपुरा नाले चल के हमारे बीच, अरे चल के मतलब गाड़ी माँ है वो कल चल के हमारे बीच पधारत हावे हमार रायपुर के संत बनला हम रामाटोला के पावन मंच में हृदय से स्वागत करत हावन, अभिनंदन करत हावन, वंदन करत हावन। आओ संगवारी हो, ग्राम रामाटोला के सिया के राम मानस मंच में आप जम्मू जन के हार्दिक हार्दिक अभिनंदन हावे, हार्दिक हार्दिक स्वागत हावे।
कुमारी तीसा देवांगन पिता देवपाल देवांगन रामाटोला के द्वारा 11 रुपया, गेंदलाल साहू जी मानिकपुर 10 रुपया, कुमारी लीसा साहू मानिकपुर 10 रुपया, गुहाराम नंदेश्वर 10 रुपया, रोहित साहू के द्वारा 20 रुपया नगद सम्मान घलो पठोए रही से। सके संग संगवारी हो गंगाराम अपन परिवार की ओर से दे है 10 रुपया और देवांगन ऑनलाइन सेंटर रामाटोला के द्वारा 20 रुपया के नगद सम्मान। संगे संग उन्यारा आरुषि देवांगन 11 रुपया, विशेषर राम देवांगन रामाटोला के द्वारा 10 रुपया के नगद सम्मान। आइए हमारे बीच आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि महोदय जी के घलो आगमन होए हावे और पहुना मन के बिल्कुल मया दुलार और सत्कार करना हमार फर्ज हावे। तोसिया के तमाम जन के माध्यम से सदस्य मन के माध्यम से आदरणीय अतिथि महोदय करत हूँ हमार समिति के जम्मू तमाम संगवारी मन से आदरणीय दौलत राम साहू जी के सुघर चंदन वंदन अभिनंदन कर श्रीफल भेंट करके सुघर हमार आदरणीय जी के स्वागत सम्मान करना है। और हमारे बीच एक बाद वाले मंडली के आगमन हो चुके हावे ता बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करत हावन, बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करत हावन। संगे संग सूरज देवांगा जी रामाटोला 10 रुपया, कुशाल देवांगा रामाटोला 10 रुपया, निम्मी श्रवण जी 20 रुपया, नौमिया यादव राज कुमार 51 रुपया, योगिता ओजस्वी नेवेंद्र साहू 50 रुपया, स्वर्गीय रूपबाई ओमेश सूरज हेमंत की स्मृति में चुम्बन साहू द्वारा 20 रुपया नगद सम्मान के राशि आप लपट हो जावत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करत हावन। आओ संगी हो अभी सुनना है आप जम्मू झल्ला पंडवानी जरा हमारे छत्तीसगढ़ में महाभारत की कथा घलो की थन है ना, तो चलन आप जम्मू झन सुघर सुघर महाभारत की पावन कथा के संग जुड़े के प्रयास करबो। अभी हमारे बीच पंडवानी और महाभारत की कथा बड़ी जोरदार ढंग ले आप जम्मू झल्ला दिखाए जही पठोई जही और ओकर बाद तैयार रही परमेश्वर मानस परिवार से भरतरा राजिम छत्तीसगढ़ के संत जनमनहा। आओ संगवारी हो माइक्रोफोन के संयोजन अपन सुविधा के अनुरूप कर सकत हो, जेमे आपला सहयोग प्रदान करत थे भाई चंद्रवंशी साउंड सर्विस के संचालक महोदय ओम प्रकाश चंद्रवंशी, के ओकर सारा कुंजन कुंजन चंद्रवंशी जी के मध्य अभी बड़ जोरदार ढंग ले संयोजन हुआ थावे। आइए मंचासीन परिवार के प्यार भरा परिचय। आपकी मंडली का नाम है पावन गंगा पंडवानी परिवार, ग्राम रायपुर। हर अभी ज्यादा लोगन मतलब सुनेल नहीं मिले, ऐसे बड़े आयोजन हुआ थे तब पंडवानी ज्यादा लोगन मतलब सुनेल नहीं मिले, ऐसे बड़े आयोजन हुआ थे तब पंडवानी ला सुने जावा थे और धीरे धीरे नंदावत जावा था। हमारे पहले सियान मन बड़ जोरदार ढंग ले पंडवानी की कथा कराए 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ता भर के पंडवानी हो जाए। पहली गांव मन में हमन वो पहले नान ना रहे ज्यादा बड़े बड़े नहीं रहे ते पहित के बात करत हूँ। अब तो ज्यादा सुने बर नहीं मिले ऐसी मानस महोत्सव मंच लोक कला महोत्सव मंच मन में पंडवानी मन ला बड़ जोरदार ढंग ले सुने जाते, गांव गांव में बुलाए जाते। अब आपो गांव में सलग 2-3 साल हो गए है पंडवानी मंडली ला बिल्कुल न्योता पठो के बिल्कुल आप जम्मू झल्ला श्रवण पान कराए पर बुलाए जाते और बैठारे जाते। तो बिलो चलो आप जम्मू झल्ला ले जाए के प्रयास करत हन। आदरणीय मंचासीन परिवार मंच में भूमिका सहित परिचय ये प्रकार ले बन पड़े मुख्य गायिका पंडवानी गायिका और जिन्हा हमार बीच में आए लोक गायिका हरे श्रीमती सुनीता साहू जी, रागी के रूप में मंच में उपलब्ध हावे रूबी कुमारी साहू जी, तबला वादन करे आदरणीय पोखराज साहू जी, पैड वादन करे विक्रम ध्रुव जी और बेंजो वादक करे तुपेश्वर कुमार साहू जी। तो ये तो रही से मंच में हमारे मंचासीन परिवार के सुघर परिचय। आपने के मंडली के जोरदार उद्देश्य तुलसी के संदेश ला जन जन तक पहुंचाना और संत मन के दर्शन करना। वास्तव में संगवारी हो संत दर्शन ला ही हरि दर्शन कहे गए। तो हरि दर्शन के दुर्लभ लाभ संत मन के दर्शन करके आप जम्मू झन करत हावो, ये बड़ जोरदार बात आए और बड़ जोरदार गोठ आए। आओ चलन आप मन अगर माइक्रोफोन के संयोजन हो चुके हो ही अरे बच्चे है
आप लोग जिन प्रसंग में चर्चा करना है, पंडवानी की कथा गुठियाना है, वो प्रसंग है द्रौपदी चीरहरण। द्रौपदी चीरहरण की कथा मतलब वीर रस की कथा चली। तो आओ द्रौपदी चीरहरण की कथा आप जम्मोजन के माध्यम से देखे बर मिली, जिन कथा महाभारत के मेन कथा में से एक हरे, मतलब उकर जान आए। महाभारत में अगर द्रौपदी चीरहरण नहीं होती तो महाभारत की लड़ाई खलो नहीं होती। अब मेन टॉपिक ला पकड़ के हमारे बीच कथा परोसी आदरणीय साहू जी के मुखाग विंदे हमन जम्मू झर रस स्वादन करबो, हमन मानस के सुगर कथा ला सुने के प्रयास करबो। तदाई मायू मन से निवेदन हावे जतका झन भी बहरी हाहू उकर से निवेदन है आप जम्मू झन तीर में आए प्रयास करो और विराजमान होए प्रयास करो। और खास कर डोकी डोकी दाई मन से निवेदन है आप मन आगू में बैठो देखन अंजोर में तीर ले बढ़िया दिखी, धुरियल समझ में नहीं आल धरे। तो आप मन से निवेदन चाहते हैं कि आप मन एक नजदीक में आके बैठे के प्रयास करो और निवेदन करते थन जिन जिन भी भोजन नहीं करे होई आजक परिवार के भैया मन घेरे बेरी जो जी आते छे आप मन ला कि भोजन बर आवा वैसे करके। तो जिन जिन मन भोजन नहीं करे हो हमारे भोजन पंडाल में जाके सुघर कर ले भोजन कर सकत हो, पावन मन से जोड़े के प्रयास करबो। आइए मंचासीन परिवार के सुघर कले चंदन वंदन अभिनंदन करे बर निवेदन करथन आदरणीय लोचन देवांगन जी एवं ज्ञानेश कुमार देवांगन जी। आप दोनों भैया से निवेदन हावे कि आप मन आव और मंचासीन परिवार के जम्मू कलाकार मल्ला गुलाल के माध्यम से स्वागत सम्मान करना है, निवेदन हावे ले। स्वागत करावो कहा तो समर्थ कर लेना एक बात। अच्छा हेलो लो दाई हो दीदी हो भाई हो बहनी हो, पंडवानी के कार्यक्रम चालू होए बर जावत हावे और जिन जिन घर में भी भोजन करे गे हो
उकर से निवेदन है कि आप मन लघ्यात मंच के तीन में जुड़ी आए के प्रयास करो, आए के प्रयास करो। खबर बाद में जगह नहीं पूरी दान नहीं पूरी दई की मत है। आओ हमार भी अभी पंडवानी गई का जी के आगमन होइया हवे तो सुकर सुकर ये पावन मंचला समर्पित करथन। ओकर बाद स्वागत सम्मान से औ जुड़बो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की ले से बात मन समर्थ।
साथ स्वागत हो। जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो, सम्मान हो। हमारे बीच पहुंच चुके हैं पटवानी गायिका जी श्रीमती सुनीता साहू जी, जिनके सम्मान के लिए निवेदन कर दूं श्रीमती नमिता देवांगन जी, श्रीमती फुलेश्वरी वर्मा जी, श्रीमती कमलाबाई यादव जी। आप सभी से निवेदन है कि आप आएंगे और गुलाल चंदन के माध्यम से हमारे बीच पधारे पटवानी गायिका जी का स्वागत अभिनंदन चंदन वंदन के संग जुड़ने का प्रयास करें। श्रीमती नमिता देवांगन जी, श्रीमती फुलेश्वरी वर्मा जी एवं श्रीमती कमलाबाई यादव जी। आओ दाई हो, पटवानी कार्यक्रम चालू हो जावत है और जिन जिन दाई मन के नाम ले हो क्रम से निवेदन है कि बेरा निचट कर आ रही है और एक बाद दूसरा मंडली की पारी है। तो आपसे निवेदन हावे कि अपन अपन जगह टुकरू से उठते हो, साल भवा के पल ऊपर फेंकते हो, मस्त आते हो और जोरदार टिकली लगाते हो। तो हमारे पब्लिक जनता जनार्दन मन ला औ चेता देता हूँ कि दे पटवानी कार्यक्रम चालू हो बजावत है और एक बाद अंतिम प्रस्तुति बन पड़ी आज के श्री परमेश्वर मानस मंडली से महतरा राजीव गरियाबंद के हमारे तमाम कलाकार मन ये मंडली के तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े के प्रयास करे। आओ हमारे बीच पधारे अतिथि बन के हम सुकर अभिनंदन करत हावन और आवत हावे जावत हावे और सब के सब बैठे हो दाए हो, कोनो ताली नहीं बजावत हावे, कोनो ताली नहीं बजावत हावे। तो बिल्कुल ताली आप जब बजात रहाओ। लो एक बार जोरदार ताली हो जाए। ताली बजाए में एकदम कौन जोर है भाई रामटोलक मन, खासकर हमारे पुरुष वर्ग मन तो अच्छा बजात है। मैं तुम्हारी तारीफ करा तो तुम नहीं बोलत हो, पुरुष वर्ग मन अच्छा जोरदार बजात हो और ताई मन भर एक कमजोर है। अब ठंडा हो है सब खीसा मन में हाथ ल कौन रहे, लेकर माइक ला चेक कर ले। श्री राम श्री राम श्री राधे, जय जय गुरुदेव। हरिओम श्री राम श्री राम श्री राधे, श्री राधे जय जय गुरुदेव। श्री राम श्री राम श्री राधे, श्री राम श्री राधे जय जय गुरुदेव। हरिओम श्री राम श्री राम श्री राधे, श्री राधे। हरिओम श्री राम श्री राधे, श्री राधे। श्री राम श्री राम श्री राधे। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सिया रामचंद्र भगवान की जय, हनुमंत लाला महाराज की जय। बोलिए गंगा मैया की जय, बोलो राजलोचन भगवान की जय। रागी बहनी बड़ा ही पावन मेला है। हाँ, आज पावन धरा धाम में विराजमान पावन गांव रामा टोला। जी हाँ, 2 दिवसीय मानस मेला लगे है दीदी। अब ये मानस मेला में जम्मू संत मन डुबकी लगा के अपन मानव जीवन सफल बनावा थे बहनी। अब विक्रमण के संगे संग मोरो भाग गए जिन्हें राम नाम रूपी गंगा में लहरा लगाए के मौका मिले है। हमर जीवन धन्य हो गए। तो यहाँ के जब का सियान है आयोजन करता दशरथ के समान मोर पिता मल्ला महतारी मल्ला
नान्हे नान्हे मोर भाई मल्ला हो अवतरणी संचालक महोदय मोर गुरुदेव ला हाँ। जतका सियारी हम बोझन के पावन संग कमल साधन और मंडली पावन गंगा पनवानी रायपुर मणिपुर न के ढहले साथ प्रणाम है स्वीकार करे। वैसे भगवान की कथा बड़ा पुण्य प्रताप से लिख दीदी हो हो आज तुहर मन के भाग गए हाँ और तुहर संग हमरो मन के भाग गए। हो काबर गोसाई जी महाराज रामायण में लिखे हैं हाँ बड़ा भाग मानुष तन पाए और सिर दुर्लभ सब गंधुहीगा। बड़ा भाग मानव तन पावा कहत है हाँ ये मानव तन ला पाए बर देवता मन भलो तड़पे है कते ज्ञानी मन बताते भाई हो काबर मनुष्य जीवन बड़ा सौभाग्य से मिले है कते सही बात है दीदी तो ये उदाहरण ला जानवर मन मन भलो दे सकत है दीदी कर्मन के भारी ताकत है हो हमर मन ले बड़े बड़े पहलवान है हाँ पैसा पहिला मन हो हमर मन ले ज्यादा वजन उठाते नहीं दीदी हो घुमला नहीं के है बड़ा भाग भैसा तन पावा सूट उठ के गाड़ी फटावा हाँ केवल हम ही मन लगे है बड़ा भाग मानव तन पावा हो काबर हमन भगवान के भक्ति कर सकतन हाँ रामायण भागवत कीर्तन पुराण कर सकतन सुन सकतन हो एकर शक्ति के है हाँ बड़ा भाग मानुष तन पावा। हाँ तो आवा वैसे सुघर भाव का है ये राम नाम रूपी गंगा में लहरा लगा के पल जीवन ला सफल बनाना है बहनी हो। हो अभी आप पन्ना रामचरितमानस की कथा सुनत रहे हाँ काबर भगवान के है हर युग में धर्म की रक्षा करे बर अवतार रहूंगे हो हर युग में भगवान धर्म की रक्षा करे बर अवतार ले जैसे त्रेता युग में राम जी की कथा भी सुनत रहो हाँ त्रेता युग के बाद राजा दशरथ माता कौशल्या के घर में हो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के नाम से जन्म धरी हाँ साधु संत तारे धरती माता के दुख हरण करी हो रावण का मारी हाँ अब ये तमुरा के माध्यम से आपको बतावत हो द्वापर युग के कथा हाँ जिन कथा में 5 भाई पांडव 100 जन भाई कौरव मन के बीच में भगवान कन्हैया धर्म ध्वजा लहरा हो द्वापर युग में वो युग में उतार लेके आहू के धर्म की रक्षा करेगा। वास्तव में जन धर्म में रही काम करी ना दीदी हो तेकर संग में भगवान एनी टाइम है और जन अधर्म में रही काम करी तेकर सर्वनाश सोना निश्चित है। तो अभी तो द्वापर युग की कथा सुने पर बैठे कुछ धन जटिल पहले मोर समय है आप मल्ला मती के अनुसार भगवान की कथा नंते है कर पार पाना मुश्किल है तब भोले मती के अनुसार बोल मन में जब का बसे है आप मल्ला बताए किस प्रयास करूं। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणे 5 देव मिल रक्षा करो ब्रह्मा विष्णु महेश
सुना दे। बसम पान कहे बेटा ये कथा साधारण कथा नहीं हो ये कथा ला सुनना है तो तन उमल निर्मल कर ले। हाँ। ये कथा ला सुनने से आधा जीवन के पाप नाश हो जाते हाँ। शरीर के मुक्ति के लिए कथा सुन। अब कथा काबर सुना थे जानत काबर से थे दीदी? काबर राजा जन्मे के शरीर में 18 किस्म के घाव हो। अच्छा जी। अब ये महाभारत के कथा में 18 के भारी महत्व है। हाँ। काबर महाभारत की कथा 18 कांड में बने। हाँ। 18 दिन के युद्ध चले है बाण के वर्षा मुर्दा के ढेर पड़े। हाँ। अब 18 ठन राजा जन्मे जेला रोग भलो हो। हाँ। अब आज वही रोग के लिए वैष्णव पान के आगू में राजा जन्मे जे रहे थे गंगा शरण पड़े है कहे पिताजी। हाँ। वंशज के कथा सुना दे गुरु दादा। पहर के 4 बजे राजा जन्मे जय गंगा स्नान करके पीला वस्त्र धारण करके पूजा करके हाँ। वैष्णव पान के आगे में बैठ के कहे पिताजी हाँ। जब का जल्दी हो सकते हाँ। मोर वंशज के कथा सुना दे। कहे बेटा सुन ध्यान लगा ले। हाँ। वैष्णव पान मुनि कथा बता देते। कहे बेटा नाम ला घरो जान। हाँ। काबर तोर वंशज में महान प्रतापी राजा रही जी। हाँ। बड़े बड़े ताकत वाला पहलवान बलवान। हाँ। जिकर बल के बीच में 18 दिन के महाभारत हुए। हाँ। बाण के वर्षा मुर्दा के ढेर बहे हैं। हाँ। जिकर बल के नाम ला बतावत हो ध्यान लगा के। हाँ। कृष्ण के बेटा रे मोर भाई रे बेटा मंजू मिल के बेटा सुसवन के बेटा सोमवंश के बेटा संतनु के बेटा विचित्र के बेटा पांडु के बेटा अर्जुन के बेटा अभिमन्यु के बेटा राजा और नाम ला राजा जन्मे जय सुनी। जैसे कथा सुनी ना शरीर के 18 रोग रहित समाप्त हो। अच्छा जी। त कौन कथा सुनी? यही कथा जन कथा ये संत समाज में बैठ के सुन। वही कथा ला राजा जन्मे जय सुन के ओकर जीवन के रोग रहित समाप्त हो गए दीदी।
व्यासदेव महाराज कहे रे बेटा जन्मे जाए हाँ हजारों महिला करा ले डॉक्टर करा ले जब तक तोर वंशज के कथा नहीं सुनबे ना हाँ तोर शरीर के रोग है तेरे समाप्त नहीं हो नहीं हो अब आज राजा जन्मे जाए मन लगा के बैठे रही जैसे आप मन बैठ के सुन हाँ कथा ला हाँ मन लगा के सुन तब काम के दाई हो हाँ और ध्यान है दूसरे जगह है कथा दूसर करा होगा हाँ तक कौन हो मतलब नहीं है आज कथा ला ध्यान लगा के राजा जन्मे जाए सुनी हाँ ओकर जीवन की मुक्ति बनी हाँ 18 प्रकार के रोग ओकर शरीर में रहित एक समाप्त हो गए हाँ दूसरा कथा न हुई यही महाभारत की कथा है जिन कथा में 5 भाई पांडव हाँ 100 धन भाई कौरव हाँ गंधारी के 100 धन लइका अच्छा अते भरा सब हम नवारी मारत हसो आई का कहीं पर दीदी हो काय के है मोटा हल्ला देखते देखना ओ दिन देखे कहीं पर गंधारी 100 धन लइका के हो तू मन जानतो दाई हो एक महतारी 100 झन लइका कथले देखे हो हां दादा कैसे करते और कैसे करके त नहीं हो नहीं देखे हना मन नहीं जानो जानूंगा तू मन नहीं जानो तू मन ए दीदी हाँ 4 में 6 7 18 पुराण 9 में ख्याल खोल के देख ले माता गंधारी के सवेग अच्छा और लइका मन साधारण नहीं कैसे है दीदी अलका रहा उतलाएंगे लइका मन ऐसे उकर मन के रेंगल दियार अपने अपन झरे ऐसे का तो खोल लगा दे वो एक हमर कोठा मा जही अब्बर दियार है झर जही एक कर तोर का नंबर होई फोन लगा देते आ तोर मामा दाई चौकल लगे तोहर घर ध्यान झरा ओ भाई ओ मन पहलवान है पहलवान है ताकत वाले कहा तो वरदानी लइका ऐसे तोहर घर ध्यान झरा ले जा आ उकल बड़े बड़े कुंतिक लइका अच्छा कुंतिक लइका 5 झन 5 पांडव कहत लागे वो जिन डहा जाते से डहा धरती रहे पत्थर असल में एक बात गहरा हो जाए अच्छा भीम के पांव हाँ अब हिचे को रावण को में को कर मार जाती से देख रहा तक का गहरा हो जाए सुरंग जाती तो रायपुर ले आए बारो रायपुर ले चलते सही से गाड़ी चलात आते सीधा रामा टोला पहुंचते सुरंग बन जाती इतनी तोर मामा दाई कहां चला देखेबा सुरंग बन जाई ता ऐसन बड़े बड़े महावीर वो कौरव पांडव तिकर मन के कथा उकरे मन के बीच में भगवान कन्हैया धर्म ध्वजा लहरावत हो ता 5 भाई पांडव 100 जन भाई कौरव एवं काका बड़क सबके भाई एके जगह खाए है एके जगह खेले है अच्छा और एके जगह पढ़े लिखे हो पर बात है ऐसन बढ़ गए हाँ पांडव मन राज्य स्वीकार करे हो दुर्योधन न्योता में हाँ ऊपर में जगह जगह का बात हो गए जझरंग ले पानी में जाके दुर्योधन गिर गए अच्छा उसके पे द्रौपदी हाथ से हो देखे अधवा के लइका अधवा रही हाँ वही दिल ले हाँ द्रौपदी के बाद कहा दुर्योधन के सीना न बेधत रही हो एकरे जल्दी कथे दाई हो बात ऐसे बोली हाँ बात ऐसे बोलिए काबर जबान की ही कीमत होना चाहिए हमें जबान में ही कीमत है जबान की कीमत है तो जबान अच्छा रही ना हाँ तो संसार में तोर रे जगह बन जाई कोनो कोनो बेरा हमर नारी मन से गलती गलो हो जते यार द्रौपदी दुर्योधन के अपमान नहीं करती तो 18 दिन के महाभारत नहीं होती दुर्योधन कहे जबले द्रौपदी मोर अपमान करे अनहो के बेटा अंधवा कहे तब से मैं चैन से सोया नहीं हूं हाँ रात में नींद नहीं है दिन में चैन नहीं है मुझे भोजन में हाँ स्वीकार नहीं है जब तक पांडव से बदला न हाँ मुझे चैन नहीं आया मामा शकुनी कर जाकर दुर्योधन बोले मामा पांडव मन से बदला लेना है हाँ ओ भाजे इतना सरल नहीं है पांडव से बदला लेना हाँ हरि गुण गावत ओ बिना
भई है। हाँ, समय आवल दे, समय के इंतजार कर ले। हाँ, दिवाली तिहार के दिन राजा दुर्योधन रहे थे, विदुर महाराज के माध्यम से पांडव मन का न्योता भेजे कि दिवाली तिहार के दिन हमार घर आना है। हमारे घर आहू, हमारे घर गाय गरु खिचड़ी खवाहू, हमारे घर भोजन के व्यवस्था है, 56 प्रकार के भोजन पकी और रात में जुआ के खेल हुई। विदुर महाराज है इंद्रप्रस्थ जहाँ पांडव मन निवास करत रही थी, यहाँ पहुँच यहाँ हर चिट्ठी धमा दी। पांडव मन घर जाके विदुर महाराज कहते दिवाली तिहार के न्योता है, दुर्योधन के भवन में जाना। तब परिवार में खाए पर जथुनी दीदी तू मन हो तिहार के दिन खाए पर जाबे काट कन मन मोटा हो रहते तहु दूर हो जाते। हाँ, परिवार में जा चला लगते भाई एक आध कन ढेर लागत रहते ता आई खा नहीं वो। ये तब का मत का भजिया बनाए चला लागे ऐसे कहीं रोटी पीठल घलो रांथन तैयार कुंती तोर पति तैयार हो गए, नवा नवा लुगरा पहिन डाले आगू बन जाबो। कुंती कहा थे मोर जेठानी गंधारी ला पर दिन हो गए नहीं देखे हो और तोर पति घलो कहा थे। दुर्योधन का पत्नी भान हानि कर जाग बैठो पर दिन हो गए नहीं मिले हो। ये मन सुंदर तैयार हो गए, यहू मन 5 जन भाई तैयार हो गए। अर्जुन रहे थे नंदी घोष भद्र भड़ा पर तैयार कर ली। अब 5 जन भाई बैठा ली, संग में नारी द्रौपदी 16 श्रृंगार करे है दीदी और माता कुंती घलो बैठे हैं। बड़ी बड़ी मालत ना भगाते हुए 5 जन भाई द्रौपदी कुंती सहित दुर्योधन के भवन में पहुंचे। दुर्योधन के भवन में पहुंची तो दुर्योधन सुंदर बाजा गाजा सहित मल पर घात लानी और लानी सब कहते भैया हो चलो भोजन करो। 56 प्रकार के भोजन दुर्योधन के भवन में पके रही। बड़ मीठा थे, 2 दिन ले खाते। बड़ ममहावा थे दीदी दुर्योधन घर के भोजन है। सबको सुंदर मिल के एक जगह बैठ के सुंदर भोजन करत। अच्छा, कैसे बने है भोजन? काय बने है दीदी? बरन बरन की बरन के भाई बरन के बरन के
द्रौपदी रहे थे अपन जेठानी कर चल दी द्रौपदी रहे थे अपन देरानी कर चल दी अब पांचों जन भाई ले जहाँ दुर्योधन के सभा लगे है जहाँ राज दरबार लगे है 99 जन भाई वहाँ बैठे हैं भीष्म पितामह बैठे हैं द्रोणाचार्य बैठे हैं सारी कौरव मन के दल वहाँ बैठे हैं जुआ के खेल के लिए तैयार हो आगे पीछे बैठी रोड पर दुर्योधन बैठी रेप पर बड़े भैया धर्मराज बैठे अच्छा जी दुर्योधन के बगल में मामा डेरगोड़िया हवो मार खवा दी जैसे लागते वो तो एक गोड़ हा सको एक गोड़ आधा है तो डेरगोड़िया नहीं का बताऊ काय का आता तोर मामा दाई 5 गोड़ है डेरगोड़िया का दुर्योधन के आगे खड़े होकर कहे भैया मैं तो सारी जहजाद को हार चुका हूँ। हंस के दुर्योधन बोले खड़ा हो अरे भैया अरे अभी भी बहुत कुछ है इतनी जल्दी नाराज क्यों हो गए? आपके बगल में आपके चारों भाई बैठे अरे हो सकते उसके माध्यम से जितने हारे हो वापस हो जाए। तो जब बुद्धि काम नहीं आए ना दीदी हो दिमाग भाज हो जा रहे थे तो ककरो सही बात है समझ में नहीं आए वही क्यों कथे वो काय कथे दीदी ओला कई आदमी समझाई विदुर महाराज ने होता देवर करी तबे चितारी भैया जुआ के खेल की योजना है भूल के जुआ मत खेल। पर बड़े भैया धर्मराज कही थी अरे भैया घरे घर के खेल चिंता करे कोई बात नहीं है और वही काम कर तब काके थे निजन काय कथे विनाशकाली विपरीत बुद्धि जब तोर दिमाग का तोर घर बिगड़े करे थे ना तब कोनो तो सही भी बताई ओकर बात गलत समझ नहीं आ सही बात गलत लगी और गलत है सही लगी। बड़े भैया धर्मराज ना दुर्योधन कहे भैया आपके बगल में आपके चारों भाई बैठे अरे उसको भी आप जुआ खेल सकते हैं उसको भी दांव लगा सकते हो सकते हो उनके वजह से तुम्हारे जितने जहाज जुआ में हारे हो सब वापस आ जाए। लालच जाके बड़े भैया धर्मराज ने कहे मैं तो सारी जहाज को हार चुका हूँ मेरे भाइयों के माध्यम से नहीं वापस हो जाएगा। ऐसा कहीं सोची सब धीरे धीरे अपन चारों जन भाई मन लगा वो तो जुआ मखिले वो तो दावो लगाए वो तो जुआ मखिले वो तो दावो लगाए चारों भाई लाए हरि राम भाई चारों भाई लाए हरि राम। बड़े भैया धर्मराज रहे थे पहली दाव में भीमला लगा हार गए अर्जुन ने लगा दी हार गए नकुल सहदेव हार गए
अरे मैं तो अपने आप को हार चुका हूँ, मुझे जाने दो भैया। तो चुपा मंगेले हंस के दुर्योधन बोले कहे भैया पांचों मेरे गुलाम बन गए हो। पांचों जन भाई दुर्योधन के गुलाम बन गए। फिर बोले कहे भैया अभी भी आपके पास अभी भी बहुत कुछ है। अच्छा आपकी धर्म पत्नी देवी द्रौपदी हो सकते उनके माध्यम से सारी जायदाद वापस फिर से बड़े भैया धर्मराज ने लालच देवी द्रौपदी दाव लगा दी। 16 श्रृंगार करके देवी द्रौपदी रहे थे पर पांचों पति के लिए श्रृंगार करे। ए हर पति वाला जुआ भड़ाक देवी द्रौपदी ने दाव लगाई, हार गए। अच्छा भुजा मरोड़ के गदा उठा के दुर्योधन खड़े हो गए। तू शासन दौड़ के जा जहां द्रौपदी बैठे हैं पकड़ के मेरे दरबार में सोच नहीं आएगा उसके बाल पकड़ के घसीटते हुए खड़े हो गए। तू शासन भुजा मरोड़ के गदा उठा ले। वो तो भुजा न मरोड़े वो तो गदा उठाई, वो तो भुजा न मरोड़े वो तो गदा उठाई। द्रौपदी न बुलाए मेरे राजा राजा मन के सभा लगे जी जुआ खेल होती है मैं काय करूं और पांचों पति जाग बैठे। अरे मोर बड़े भैया की आज्ञा है तो जाना है कि नहीं? तो काय हो गया मैं तोर भाभी है अब यहां बहू बेटी में नुह नहीं जा। अरे जाना है कि तमोला वहां लेवे त तो नाक में चूना कथल। अरे चूना कथल बाद में लगावे। मोर बड़े भैया की आज्ञा है जावत नहीं। याद रख में दुशासन और 5 पति वहाँ विराजमान है। अरे वही तो 5 पति तोला हार रहे और बड़े भैया के गुलाम बने हैं। दौड़ के जाके दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़े हैं। द्रौपदी राज दरबार में घसकते हुए लाल के दुर्योधन के सभा में द्रौपदी व्याकुल हो गई। द्रौपदी चारों तरफ आवाज लगाए अरे कोई तो है जो एक नारी की लाज बचा सके। अरे कोई तो है एक नारी की लाज बचा सके। कोई तो है करके व्याकुल हो गए। द्रौपदी चिल्लावत थे रोवत थे गिड़गिड़ावत थे। अपन पांचों पति के लहन न देखिए तो पांचों पति सिर झुका के दुर्योधन के सभा में। अच्छा जी गुरु द्रोणाचार्य सिर झुका के बैठे हैं। भीष्म पितामह सिर झुका के बैठे हैं। सबके सामने जाकर द्रौपदी हाथ में जोड़ के कहे पितामह आप तो पिता हो आपकी बेटी हूँ आपकी बहू हूँ आपकी कुलवधू हूँ और आपके रहते हुए मेरे साथ इतना अत्याचार हो रहा है अपराध हो रहे हैं आप चैन से बैठे हैं। अरे कुछ तो बोलो। गुरु द्रोणाचार्य के पास में जाके कहे गुरुजी आप तो यहाँ के सारे बच्चे को शिक्षा दिए क्या आपकी शिक्षा का यही परिणाम है जो भरे सभा में एक नारी के अपमान करे भरे सभा में एक नारी के बाल पकड़ कर
चारों तरफ बड़े बड़े पहलवान बलवान राजा मन में खड़े हैं। सबके तरफ जाके द्रौपदी गिड़गिड़ाए है, कहीं अरे कोई तो उठो। हाँ ये दुशासन मोर साथ जबरदस्ती करत है, और बाल पकड़े है, रात दरबार में मुला घसीटते हुए लाने है। अरे कोई तो खड़ा हो, एक नारी के लाज के लिए कोई तो हो। दुर्योधन के नमक में इतनी ताकत है दाई हो। जो दुर्योधन भले सभा में रही के कोनो हो ऐसे व्यक्ति नहीं है जो द्रौपदी के लिए आवाज उठा सके, दुर्योधन के खिलाफ कुछ बोल हंस कर दुर्योधन बोले द्रौपदी याद कर ले होती भरे सभा में तय मोर अपमान करे। याद करो दिन अंधवा के बेटा अंधवा बोले हैं, आज मैं अपना अपमान का बदला लेने वाला हूँ। उतार दे द्रौपदी के साड़ी, खींच के बिना वस्त्र के करके मेरे जंघा में दौड़ के दूसरा वो तो साड़ी का खींचे द्रौपदी के भैया, वो तो साड़ी का खींचे द्रौपदी के भैया, वो तो खींचा चला के वो तो साड़ी का भैया, वो तो रोका चला के द्रौपदी को लाए देवी द्रौपदी हरे द्रौपदी के साड़ी दुशासन खींचा थे। व्याकुल होकर द्रौपदी चिल्लावत है कोई तो है, अरे कोई तो है जो मेरे लाज बता सकते हैं। मेरे पांचों पति आज मुझे पता चला कि मैं तो अभिमान करता था, घमंड करता था कि मेरा 5 पति है। आज मैं समझ गई 5 पति के रहते हुए भी ओकर पत्नी के अपमान हुआ है। सारी सभा में एक नारी व्याकुल होकर वो हाथ लगाए कोई तो है। द्रौपदी के साड़ी खींचे थे, द्रौपदी अपन दोनों हाथ से अपन शरीर लपेटे हैं, कहीं साड़ी छूट न जाए, कहीं कांध से मेरा साड़ी गिर न जाए। दुशासन खींचे जोर से दुर्योधन बोले रे जल्दी कुदा, वो तो साड़ी को खींचे द्रौपदी के भैया, भरे सभा में एक नारी के अपमान दुशासन रहे थे, जोर से द्रौपदी के साड़ी खींचाते। सारी सभा के लोग देखे पर ककरो अक्का ताकत नहीं है जो द्रौपदी के लिए आवाज उठा सके, दुर्योधन के खिलाफ कुछ बोल सके। व्याकुल हो के नारी आवाज लगाए रे कोई तो है, अरे कोई तो उठ सकते हो, अरे कोई तो लाज बचा सकते हो। अरे एक नारी के अपमान हुआ थे, सर माना चाहिए। सब बैठ के चैन से देखा तो थके द्रौपदी दुशासन जब ऐसे साड़ी खींचे ना द्रौपदी 3 भाग में घूम जाए, अपन शरीर लपेटे है, दोनों हाथ से दबा के पकड़े है, कहीं वो साड़ी छूट न जाए। दुशासन के बाद में दुर्योधन खड़ा हो गए, अरे जल्दी उतर, बिना कपड़ा क्या कर दे, लंग वेश लान के मेरे जांघ में बैठा दे द्रौपदी लगे। जोर से दुशासन है पकड़े, द्रौपदी के मन हदास हो गए, व्याकुल हो गए, कहे है कि नहीं है गिरधारी है बलवारी। दोनों हाथ में उठा के कहे है आज कहीं दुर्बहिनी की लाज लुटा थे, आज कहीं द्रौपदी के लाज लुट गई तो संसार में कोई बहिनी अपन भाई के ऊपर भरोसा नहीं करेगी, नहीं करे। तोर पूजा पाठ नहीं हुई, तोर नाम के सुमरन नहीं हुई, नहीं दोनों हाथ जोड़ के देवी द्रौपदी रहा छोड़ दी, जोन हुई भगवान देखे जाए। तोर मुरली में जा तू भरे कन्हैया रे बंसी बजा तू भरे, तोर मुरली में जा तू भरे कन्हैया रे बंसी बजा तू भरे, तोर मुरली में जा तू भरे कन्हैया रे बंसी बजा तू भरे, तोर मुरली में जा तू भरे, तोर बंसी बजा तू भरे।
बहनी ओए देवी द्रौपदी दोनों हाथ ला ऊपर करके कहे हे कन्हैया हे गिरधारी हे बनवारी हे श्याम सुंदर। आज कहीं तोर बहनी के लाज लूटा थे। हाँ तो ये संसार में अपन भाई बहनी बहनी अपन भाई के ऊपर विश्वास करना बंद कर दी है। हाँ उसके दिन भगवान कन्हैया स्नान ध्यान बना के भोजन करत रही। रुक्मणी माता रहे थे सुंदर प्रेम के साथ भगवान कन्हैया पर भोजन बनाए रही घी मक्खन में सान के। आज भगवान कन्हैया के हृदय तक पहुंची। निवाला धरे धरे भगवान कन्हैया दौड़े। रुक्मणी कहे प्रभु भोजन तो कर ले। अरे निवाला ले तो खा ले। अरे थोड़ा सा तो खा ले। अरे खा ले प्रभु। कहे नहीं रुक्मणी नहीं खावत ले हो जही। हाँ खावत ले हो जही। और बहनी की लाज नहीं बचा सकूं जीवन में और बहनी का अपन शकल नहीं दिखा सको कि भगवान के नहीं आ रहा है। ऐसा सुखदाई अमर हलधर के भाई गो भजन भगवान कन्हैया लग गए हे कन्हैया हे गिरधारी हे बनवारी। हाँ निवाला धरे धरे भगवान कन्हैया जाके द्रौपदी के साड़ी में घुसी। दुशासन रहे थे साड़ी खींचा थे साड़ी खींचा थे साड़ी खींचा थे। हाँ खिसते खिसते दुशासन के भुजा सुजन हो गए। पर द्रौपदी के साड़ी उतार क्रोध में भर के राजा दुर्योधन खड़ा हुआ। हाँ अरे द्रौपदी के साड़ी हाँ वहू खींचे ओकरा भुजा सुजन हो गए। हाँ पर द्रौपदी के साड़ी खींच नहीं सकी। जिन साड़ी में भगवान कन्हैया समा गए। हाँ ओला खींचे के ककरो औकात नहीं है। भंडार भर गए दुर्योधन के सभा में। चारों तरफ केवल द्रौपदी के साड़ी नजर आए। हाँ सारी सभा के लोग आपस में चर्चा करें क्या हो रहा है। हाँ केवल साड़ी साड़ी नजर आ रहा है। अरे क्या हो रहा है कहाँ से इतना साड़ी आ गया। हाँ द्रौपदी एक ही साड़ी था एक ही साड़ी पहने थे। हाँ इतने साड़ी कहाँ से आ गया। क्या है साड़ी है कि नारी है नारी है कि साड़ी है साड़ी है कि नारी है नारी है कि साड़ी है। सारी सभा के लोग इकट्ठा हो गए। हाँ आपस में चर्चा करें क्या हो रहा है। सभा के लोग देखते रह गए द्रौपदी के साड़ी भंडार भर के दुर्योधन के सभा में केवल साड़ी नजर आ एक नहीं है। हाँ
तो भक्ति में शक्ति होना चाहिए दाई हो। भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान ला धन की जरूरत नहीं है, भगवान ला पैसा कौड़ी सोना चांदी की जरूरत नहीं है, केवल भाव के भूखे हैं। आज भगवान के नहीं द्रौपदी के साड़ी में घुसी, द्रौपदी के लाज न बचे। सभा के कई लोग बोले ए भैया, अरे सके भाई हो का बड़ा, अरे जुआ के खेल हटाना, अरे खट्टा मजाक में जो हो काबर पकड़ा फिर भैया, जितना जहाज है वापस कर। दुर्योधन कहे ऐसा कैसा होगा? अरे मैं तो जितना जहाज को जुआ में जीत ली हूँ, सारी जहाज मेरा हो गया है, कुछ वापस नहीं होगा। ओकर बाद पांडव मन 13 साल पर वनवास, पांडव मन के मन हताश रहे काबर सारी जहाज को तो दाव में लगाते हैं, हाथी घोड़ा सोना। पांचों जन भाई पीला वस्त्र धारण कर ली, देवी द्रौपदी सहित 13 साल पर वनवास जाए तैयारी। 12 साल को करला और 1 साल के अज्ञातवास, 1 साल के अज्ञातवास में पांडव मन नजर नहीं आना चाहिए, कहीं दिख गए तो 12 साल बाद फिर जाए। सुन ले दीदी मोरो बातें ला, मोरो बातें ला, सुन ले दाई मोरो बातें ला, सुन ले दीदी मोरो बातें ला, मोरो बातें ला, सुन ले दाई मोरो बातें ला। रानी बोलत मोरी रानी बोलत मोरी रानी, रानी बोलत मोरी रानी बोलत मोरी रानी, सुन ले दाई मोरो बातें ला, मोरी बातें ला भाई। नहीं समझे। पांडव मला 12 साल पर वनवास, 1 साल के अज्ञातवास छुप के रहना है। मन के हदासी में पांचों जन भाई द्रौपदी सही पीला वस्त्र धारण कर ले, साधु के भेष बना ले, तैयार हो गए 12 साल वनवास जाएगा। देवी द्रौपदी रहते 16 श्रृंगार करे हैं, अपन पांचों पति के संग पति धर्म निभाते हुए देवी द्रौपदी साधारण नारी नहीं हो, साक्षात माता काली के उतारे माता जानकी धरती से उत्पन्न हो है और द्रौपदी अग्नि से उत्पन्न हो है, और जन्म धरती से उत्पन्न हुई अग्नि से उत्पन्न हुई वो नारी साधारण हो सकती नहीं हो सके, बिल्कुल नहीं हो सके। अमर
द्रौपदी के सिंगार देखैया लनिक लागे वो देखैया लनिक लागे वो सुनैया लनिक लागे ना देखैया लनिक लागे वो सुनैया लनिक लागे ना आई मोर द्रौपदी के सिंगार पांचों पति के संग में देवी द्रौपदी रहे थे, पीला वस्त्र धारण करे है, काली समान देवी द्रौपदी के चेहरा पर 12 साल भर वनवास जाए बर अपन पांचों पति के संग में नारी द्रौपदी निकल के जंगल अपार जंगल कांटा खूटी पहाड़ पर्वत जी हाँ बड़े बड़े राक्षस मन खाबो कहीं देख और बड़े बड़े राक्षस मन मारबो कहीं देख मर के तरबो कहीं देखा थे काबर पांडव मन साधारण न होते दीदी 5 गंधर्व का हाथ लागे 5 ठन देवता बड़े बड़े राक्षस और जंगल में कहां खाने बने खाइल मिल ही कहीं भी नहीं जंगल के हवे हम जंगल के एक ठन बात है सुनता के हमारे गांव के झंडोकरी जंगल जाए रोज रोज और रोज अब कम वही वो ज्यादा मन धर कर तब वो लालच लालच में का सुखा सुखा यहाँ मोट मोट के बने कोरिया कोरिया लकड़ी मिले डोकरी रहे थे मनमाने से ले सकेल दे दैत बने कर काली आ गई नहीं आज चले घूम मन पोहाऊ और जोट डरे दाई पोहान तहन मोही डरे अब हम न भागे डोकरी पछवा के थर्रा के रेंगे नहीं सकता तब धीरे धीरे रेंगत
जगत के हिस्से थे हे भगवान आग लग जाते ऐसा दुख के से जिया ले हाथ छाए ओकर बात ला सुनी सब के दे हम राजा दूध वाला भेज दे के जा डोकरी वाला अच्छा घर के ना हो हां डोकरी का रात का चल रही चल 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 तो लकड़ी से ना छोड़ हां आई तुमन कौन होगा हमारे यमराज के दूतन में अच्छा त तुमन काय करेला है दिहित बनाए है हां आग लग जाओ क्या मैं कहां बनाए हूं अब हिज्जत के है वो है भगवान आग लग जाते त डोकरी का की जाना काय की से दे दे अच्छी का हम गरीब आदमी मजाक भी नहीं कर सकते हैं क्या करते हमन गरीब हाथ तो मजाक हलो नहीं कर सकते सदाई कमाए भी ना छोड़ा हलो नहीं और ज्यादा दुख होते तब वही चलत कर कथा नहीं और सुख में भुला जाता दुख में सुरता करता सुख में भुला जाता तबे कहे दुख में सुमरन सब करे सुख में करे न कोई जो दुख में सुमरन करे सो दुख का है सबो समय भगवान के सुमरन करना चाहिए काबर मानव जीवन पर गोसाई जी महाराज कहते एक सुघर बात लिखे जाए लिखे है दीदी कलयुग केवल नाम आधार और सुमर सुमर नर उतरेंगी पार कलयुग में हमन सोचबो कि भगवान आंख हमन दर्शन दे अतेक उपास हो अतेक पूजा करत हो तनिया आँख खड़ा हो जाए ना लाई तते विश्वास नहीं कर यहाँ कहाँ आदमी ते राम बन के आ गए पैसा धरही पैसा चढ़ाई वही कर राम भाग दे स्टार्ट देता ये मन तो मोल विश्वास से नहीं कर देखरे सत्य के है कलयुग में केवल नाम आधारा और सुबर सुबर नर उतर नहीं पारा हमारे मन पर भगवान के नाम के प्रताप है दीदी हो नाम के सुमरन करके ये जीवन में सफल बनाना है चलाओ एक सुंदर भजन तुम एकदम चुपचाप बैठे खुशुर खुशुर करा तो काहे काहे करत हो भात खा डरे हो खा डरे आई में सबो झन ला मोर संग में ले रहू का तुमन खा का गया बोल खा बोल चलो हाथ ऊपर कर लो जकर जकर दू ठन हाथ है तीन होई तब हो चली चार होई तब हो चली ये देकर के मन से कर खरा दू से लगते मोला तुमन जेन मन अपन दाई दादा पेट ले जन्म धरे होई तेन मन सब हाथ ऊपर करी बाबा कैसे नहीं कर ये नदिया को हाथ आ गए चलो भक्ति में झूमना जो हारे पारे वो भक्ति में झूमना जो हारे पारे और सुजामू डाली रे सुजामू डाली हाथ उठा के ताली बजा जयकारा लगा के ताली बजा भक्ति का गाना हारे पारे भक्ति का गाना हारे पारे वाली दीदी मन का बजरिया ताली बजाए के बहाना करत पराना देखस बजा खुदई बने बताओ इससे देवी द्रौपदी कैसे करेगी भगवान ने बोले रहाना बोला था घोल लो लेना भाई के बंद कर दे और सोजामू डाली रे
ट्राई करके देखो, दोनों हाथ के रेखल मिलाना चाहिए। कहते पगली हो घर में रोज निकल सकते, घर में उसने बजावत रही कर पापा बैठा कर लेते पगला के है संचालक मन बताते नहीं जानो, दोनों हाथ के रेखल प्रतिदिन मिलावे ना तो तोर भाग के उस संवरते जथे कथे दीदी हो तो इसने जगह बने बन और हाथ ला काबर बना काबर बना है दीदी फाइबर हां फाइबर फाइबर लइका 1 रुपया मांग तो दादा नहीं मांग जरूरत लग दी हो लइका ने 1 रुपया बना दा फाइबर बना हां औ नहीं ता ऊपर बना देही गाली दा का करबो दीदी दोनों हाथ ला उठाना है औ देता ने दीदी देता पैसा लिख दे एक बार और ले औ नहीं था ऊपर वाला देही गाली हो कैसे हो आई देता ने लेकिन ओकर कहे के मतलब ये है कि बिना भजन के जीवन चले जाही तो का कर साई कोला नहीं जाए साई कोला नहीं जाए साई कोला नहीं जाए मोर भैया नानी बचा के बोलो रे जय सिया राम रागी बहिनी ओए पांचों जन भाई पति सही पीला वस्त्र धारण कर ले साधु के भेष बना ले जंगल में निकल के बड़े बड़े पहाड़ पर्वत कांटा खूटी घाम प्याज जंगल झाड़ी बड़े बड़े राक्षस वो वैसने करके पांडव मन अपन समय बितावत जंगल में बने बने खाइल मिली नहीं मिली कांदा कुसा बेल बहे दे दो भलो सीजन में
और 4 गोलो सीजन में फल भारी कष्ट में पांडव मन अपन समय बितावत थे दीदी 12 साल के वनवास आई 5 जन भाई और देवी द्रौपदी निकल के जंगल भूख प्यास घलो अब पांडव मन जंगल द्रौपदी सहित अपार कष्ट सहत है भारी दुख के सामना करते हुए पांडव मन 12 साल बितावत आई जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी घूमत पांडव जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी घूमत जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी घूमत पांडव जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी घूमत सुखमा भी जाता सुखमा भी जाता पांडव के जीवन जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी घूमत शहीद 12 साल पूरा हो गए 12 साल बीते के बाद में 5 जन भाई द्रौपदी शहीद भगवान कन्हैया सोचता कर हे कन्हैया हे गिरधारी हे बनवारी हे श्याम सुंदर मुरारी हमर मन के 12 साल जंगल में बीत अब 21 साल के अज्ञातवास अब एकर बार कहां जाना है कैसे रहना है कहां छुपना है ऐसे कह के भगवान कन्हैया ने सुनता करे दीदी हो पीलामती के संकेत है समय संग चलना है घबराऊ मंडली आज बैठे हैं आगू डहर के कथा लगा करो घर के छठी बलाहू अब पूरा करहूं का तो किचक न मारबो बलाहू नहीं आई एडवांस दे दे रहो बने ने कहा था चलो एक सुंदर भजन और एक भजन के बाद आप सब झले विदा ले बोती प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय बोली साचे दरबार की जय हनुमंत लाला महाराज की जय शंकर भगवान माता पार्वती लगे है हाँ पार्वती कैसे बैठे हैं हाँ माता पार्वती भोलेनाथ लगे है भोलेनाथ हाँ तू ही चला देखा ये तोर गला भरते मुड़ी मुड़ी माला पहने देखा कर हाँ बाबा भोलेनाथ कहे उमा ये तोरे माला है ये तोरे मुड़ी की माला है हाँ तो एकर मतलब में मरथो हाँ हाँ ते मरथा तो तेहा काबर नहीं मारस हाँ ते काबर नहीं मारस मैं राम नाम की जड़ी बूटी खाता वो हाँ देखरे और जना राम नाम की जड़ी बूटी खाते ना हाँ तेकर जीवन में उद्धार हो जाते ये जड़ी बूटी में ये राम के नाम में देख सकती है बड़े बड़े पहाड़ जैसे मुसीबत का दूर कर माता पार्वती पूछा था ये जीवन की मुक्ति कामे हो जब तक भगवान की भक्ति नहीं कर नहीं हो सकती हाँ पर्वत पर बैठे बोला जप राम की माला फिर माया के उमा पूछे मुक्ति हुई हमारी राम में भजन लगा भजन में मन लगा चोला तर जाही है लीला में भजन लगा भजन में मन लगा चोला तर जाही है लीला
उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। एक बार जोरदार ताली हो जाए, आवाज में बढ़ाएं, हल्का टाइप के ताली बजाएंगे। आप सभी से निवेदन है, आप सभी सुन रहे थे अभी बहुत ही शानदार और जानदार हमारे बीच उपस्थित पावन गंगा पटवानी पार्टी मठपुरैना रायपुर के तमाम कलाकारों के माध्यम से शानदार और जानदार चीर हरण की कथा पुनः निवेदन चाहूंगा आप सभी इसकी जोरदार तालियों के साथ हमारे पटवानी पार्टी के कलाकारों की हौसला अफजाई करेंगे। आयोजक परिवार का एक छोटा सा आपके लिए एक फाग गीत हो जाए, आपके मुखारविंद से निवेदन है आयोजक परिवार के माध्यम ले, ओकर बाद आप ला हमन सुघर मंच ले विदा देना चाहतन। सुनबो ना फाग गीत हैं? कैसे आधा मन हाव आधा मन खाओ कथे? कहाँ थे कहा तो है कहाँ थे कहा थे ले हाउ करना जोर से। ठीक अभी सुनिए, प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की ओ मुखो मुनेरी बजा, ये मुखो मुनेरी बजा, छोटो सो श्याम कन्हैया। सबो झल ताली बजाना है दीदी। कुछ दिन के बाद में अवैया है ठाकुर जी के सुंदर तिहार, रंग गुलाल वाले तिहार, और सबो झल झूमना है, झूम के ताली बजाना है। जाना उलिक में पैसा बैठ के थक जाओ जाओ मोदी जाओ मोदी ही दिल तुम्हारा रख लो। ये मुखो मुनेली बजा, मुखो मुनेली बजा, छोटो सो श्याम मुखो मुनेली बजा, मुखो मुनेली बजा, छोटो सो श्याम कन्हैया। अरे छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया। मुखो
ओ मुखो मोरे रे बजा मुखो मोरे रे बजा छोटो सो मुखो मोरे रे बजा मुखो मोरे रे बजा छोटो सो श्याम कन्हैया मुखो मोरे रे बजा मुखो मोरे रे बजा छोटो सो श्याम कन्हैया मुखो मोरे रे बजा मुखो मोरे रे बजा छोटो सो श्याम कन्हैया मुखो मोरे रे बजा मुखो मोरे रे बजा छोटो सो श्याम कन्हैया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की बोलिए सिया रामचंद्र भगवान की जय, हनुमंत लाला महाराज की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट आप सभी के हस्तकमल के माध्यम से चाहिए। आप सभी सुन रहे थे अभी पावन गंगा पंडवानी पार्टी ग्राम मठपुरेना रायपुर की पावन से प्रस्तुति, और इसके तुरंत पश्चात तैयार रहे श्री परमेश्वर मानस मंडली ग्राम सेमरतरा राजिम गरियाबंद के तमाम कलाकारों से निवेदन चाहूंगा आप सभी अपनी संपूर्ण तैयारी को संजोकर भगवान राघवेंद्र सरकार की पावन प्रतिमा के समीप अपनी पावन उपस्थिति देने का कष्ट करेंगे। और संग संग निवेदन करत हूँ जतका भी हमार संगवारी भाई मनहा हमार मंच के मुहाटी में खड़े होकर मन से निवेदन है आप जम्मू झन के बैठे बस सुघर अकले तिरपाल जठाए हवन आप मन आओ वो सुघर अकले आसन ला पावा आओ संगवारी हो आपके मडली बर फल्ले अकल्ले रामा टोला के प्यार मया और दुलार के पाती हमारे बीच आए हावे है जिला आप जम्मू झन ला हम पठोई पर चाहत हावन आपके सम्मान में चंचल वर्मा, सरस्वती वर्मा, यामिनी वर्मा, गामनी वर्मा, पिंकी वर्मा के डाले 50 रुपया और तनु एक रोल सेंटर के डहान ले 10 रुपया आ है तेल बोला तो भाई मैं टेसु यशु देवांगन के डाले 20 रुपया के नगद सम्मान, खिलेश्वरी वर्मा 10 रुपया और आर्यन यिरजा साहू के डहान ले 10 रुपया के नगद सम्मान मिले हावे। और आप जम्मू जन अभी पंडवानी की कथा सुनत रहे हो, महाभारत की कथा सुनत रहे हो, चीर हरण की कथा सुनत रहे हो, जेमा कैसे ढंग ले भगवान कन्हैया हर माता द्रौपदी के सुघर लाज ला बचाए बर लुगरा बन के ओकर अंग अंग में समा गे रही से ए हरे भाई हा भाई के बहिनी बर मया जिन मया ला आप जम्मू झन हा पंडवानी कथा के माध्यम ले सुनत रहे हो। ऐसने ढंग ले पंडवानी के प्रस्तुति काली बिहनिया आप जम्मू झन ला देखे बर मिली 12 बजे असर 12 बजे असर हमार दूसरा मंडली मंचस्थ हुई जय मां सरस्वती पंडवानी पार्टी कोकड़ी दुर्ग के। तो आप जम्मू झन हा जिन ढंग ले अभी रात बिकाल के बेरा में सकलाए हा वो वही ढंग ले अभी बैठे उसने काली घलो बैठे प्रयास करूँ आप जम्मू झन निवेदन है। और भाई नरेश होली मनात है बोले न मनो होली ऐसे कहा थे वह ओदे लइका लइका मतलब बिलहोर के टिकली लगा थे अतिकपन गुलाल तो वह होली दिन खरीदता नहीं करत हो ही ततिकपन आयोजक समिति खरीदता करत है 5 किलो लेवा है कोई टेंशन नहीं। जम्मू झन के सीध दे सूटरे मन तो गंदा हो ही तुलेश मिष्ठान भंडार बस स्टैंड रामाटोला डाले 30 रुपया के नगद सम्मान, साकंबरी देवी फूड भंडार बस स्टैंड रामाटोला डाले 10 रुपया के नगद सम्मान मिले हावे। कुमारी निधि, कुमारी रीशबा, कुमारी मैंने लिखे करो यार मैं कमजोर है पढ़े हूँ भाई हो 9वीं फेल हो थोड़ा हिसाब से लिखे करो। चिदावी वर्मा पिता कुलेश्वर वर्मा के डाले 20 रुपया, निहाल सिंह देवांगन जी के डाले 10 रुपया का सम्मान, लच्छूराम जी मंडावी, पुष्पेंद्र यादव, राधेलाल जी साहू के डाले मात्र 10 रुपया। 3 जन देते थे बने हिसाब से दे करो 5-5 मिला ले करो यार कम से कम 15 दे करो 3 जन 10 रुपया। कंवरा राम जी साहू 10 रुपया का सम्मान, टीएल साहू, दीक्षा साहू 10 रुपया, राहुल जितेश यादव के डाले 25 रुपया का सम्मान, संजना पटेल एवं चंचल पटेल के डाले 20 रुपया, लक्की यादव 10 रुपया, गीता साहू 21 रुपया का सम्मान, भारती यादव गाताबाई के डाले 20 रुपया के नगद सम्मान परोस से हावे है। संगे संग चुन्नी वर्मा रामाटोला 50 रुपया, मयंक मंडावी रामाटोला 10 रुपया, पालिंद देवांगन 10 रुपया और निरेश सेलून रामाटोला के डाले 20 रुपया के सम्मान पठोए हावे है। और
मंचासीन परिवार के विदा करे बर प्यार मया दुलाल देवर पठोई पर निवेदन करथन श्रीमती मधु देवांगन जी, श्रीमती जानकी वर्मा जी, श्रीमती डोमेश्वरी देवांगन जी, श्रीमती द्रौपदी देवांगन जी। जम्मो महतारी मन से निवेदन हावे कि आप जम्मो जन आहू और एक हम बोल देता हूँ भाई, मधु देवांगन जी, जानकी वर्मा जी, डोमेश्वरी देवांगन जी और द्रौपदी देवांगन जी, चारों महतारी मन से निवेदन है कि आप चारों जन आओ और सुख रकल तिल लाडू माढ़े दिल खावाओ। अरे नहीं, वहां तक पहुंचाओ हो गुरहम बोला गया था। आप जम्मो जन से निवेदन है दाई हो। और द्रौपदी देवांगन जी कहाँ है? नहीं है ना? कौन कहाँ घर चल देगा जी? सीधा ही हमरा सर हम लगते हम नहीं आने से की सही है ना। इसने वाले कई जन मर रहे गौ हमार काम है खास कर। हाँ लव वरबर रामा टोला के डाले 50 रुपये सम्मान, पोषण साहू सरपंच के डाले मात्र 20 रुपया, ममता साहू 21 रुपया, कुमारी 10 रुपया, सागर वर्मा 10 रुपया, चिंताराम पटेल 10 रुपया, कुसुम लता साहू 10 रुपये सम्मान, संग संग सुखचंद मानिकपुर के डाले 10 रुपये नगद सम्मान, हेमंत देवांगर रामाटोला 10 रुपया, प्रेम देवांगर रामाटोला 50 रुपया के नगद सम्मान परोसे हावे। संग संग शिषपाल वर्मा वार्ड 50 रुपया, तुमेश्वर के डाले 20 रुपया, आशिष तुमेश्वर के डाले 20 रुपया, ग्राम पंचायत चपरासी रूपचंद रामाटोला के डाले 10 रुपया। पूरा लिखे बिचारा का मीहक चपरासी हरवंशी के छोटे मोटे बात है कहीं नहीं लिखा है। अब भल्ले कनो मिले हावे बोलबो न अभी बेरा हावे अभी। और केवल पटेल 10 रुपया, मयंक पटेल 10 रुपया का सम्मान मिले हावे। जय शाकंभरी मसाला उद्योग के डहान ले 10 रुपया का सम्मान मिले है। एकदम भागित मागित टाइप के लिखे जी हाथ 10 भागी 100 लिखे है। गुना कर तो कति 10 हुई ना, दत्ता हम 100 जी। मैं गणित में गधा रहे हूँ पगला। उमेश साहू 11 रुपया, कोमल साहू 11 रुपया, प्रज्ञा वर्मा 20 रुपया, ढारा सलोनी के डाले, पूनम चंद के डाले 20 रुपया का सम्मान, नागेश्वर वर्मा 10 रुपया, टेकराम साहू 10 रुपया, मानिकपुर के डाले अपने सम्मान में ले हावे। ले संगवारी हो ये बच्चर में अगर ये मन सजे संवरित आप जम्मो जन के प्यार में दुलार ये पावन मंच ला मिलत रही। यही आशा विश्वास के संग आप ला ये पावन मंच ले सादर सादर विदाई है, सादर सादर विदाई। एक बार सब प्रेम से बोलो जय जय राम रघुराई, एक बार सब प्रेम से बोलो जय जय राम रघुराई। अवैया बच्चर के न्योता संगे लेवो आज विदाई, लेवो आज विदाई। ताली बजान दाई, हाँ ताली बजाओ भाई। तुम लतीक जान ले पंडवानी सुना है। हाँ हाथ लो उठाओ सब जान। इंस्टाग्राम वाले मन स्टोरी चालू करो। हाँ बाय पे करो ना वो ठा ठा, हाँ बोले करो ना भाई, तब तो समझ में आतेगा है ना। आओ संगवारी हो पूरे भाव के साथ आगामी मंडली को निमंत्रण करते श्री परमेश्वर मानस परिवार से महतरा राज्य के तमाम संत जनों से निवेदन चाहूंगा आप सभी सने सने मंच की अग्रसर होने का कष्ट करेंगे। निवेदन चाहते हैं आप सभी संतों से एक बार जोर तरह ताली बजा दो। हमारे बीच आते राजिम के कलाकार मन है कई जन के भाग पर जोरदार हावे। कौन कौन मन हा जीते जी या तो राजिम गए हो, हाथ उठाओ। ये रहन वाले मन मरे एक बात तो लेख करते राजिम जीत कौन कौन के हो कहूंगा ठंडत करना चाहिए पर राजिम में हाड़ा मन ला हमार तभी जियत जियत कौन कौन चलते हो के। हाँ तयमन हाँ जियत जियत पलाहन हम तो तुम्हारा टहन जाते रहते हैं तो मनाओगे के। हाँ मढ़ा दीजिए सर। हाँ काकर काकर बिहार होएगा हैं? अरे काकर काकर बिहार हो है और कौन कौन कुंवारा हो हैं? और काकर काकर बिहार हो है और कौन कौन कुंवारा है और जोरदार ताली बजान दाई हो। मंडली एकदम प्यारा है। सुघर कल बैठो संगवारी हो, बैठाओ बिरा जाओ मार जाओ। हाँ
ले आओ संगवारी हो अपन माइक्रोफोन के समझन अपन सुविधा का अनुरूप कर सकत हो जेमा आपला सहयोग प्रदान कर ही चंद्रवंशी साउंड सर्विस के संचालक महोदय भाई ओम प्रकाश चंद्रवंशी जी। आइए हमारे पिछला मंडली लाऊ सम्मान मिले हावे है रामदयाल साहू एवं समस्त साहू परिवार के ढाले 20 रुपया, स्वर्गीय बुधराम देवांगन की ओर से महावीर देवांगन की तरफ से 51 रुपया, केवल कंचन तनु नेहा रिया हासू पटेल के ढाले 100 रुपया का नगद सम्मान, लोकेश वर्मा 5 रुपया, निधि वर्मा 5 रुपया, अक्षु 5 रुपया, मुस्कान 5 रुपया, विदेश 10 रुपया हीरापुर और उर्वती बाई के ढाले 10 रुपये का सम्मान, गीता बाई 10 रुपया, हरिका पटेल 50 रुपया, प्रेमचंद पटेल दिवेश पटेल के ढाले 10 रुपये का नगद सम्मान हमारे पंडवानी वाले बहनील मिले रही से। संगे संग रोली साहू 10 रुपया, पूर्वी साहू 10 रुपया, चित्रानी साहू 10 रुपया, राम शरण वर्मा 50 रुपया गायिका दीदी के लिए, संगे संग दुर्योधन देवांगन दुर्योधन देवांगन पिता कुलेश देवांगन ढाल ले 5000 पैसा मतलब 50 रुपया गदह समझते हमला तो। आओ हरीश कुमार कंवर मानिकपुर के ढाल ले 20 रुपये का नगद सम्मान, भागवती हरे हाँ भागवती हो ही नांदेश्वर के ढाले 10 रुपये का सम्मान, साधना वर्मा 2 रुपया, लाली पटेल 3 रुपया। ये कोई हरेगा पैसा का कचुकी चाकल फोड़ के लाओ का 2 रुपया 3 रुपया चाक हाथ हो, कम से कम 5 प्लस तो दे करो। जागेश्वर सिन्हा यश कुमार के ढाले 10 रुपये का नगद सम्मान मिले हावे है। संगे संग संगवारी हो औ बच्चे का हाथ का चूड़ामणि देवांगन 10 रुपया, रुपेश पटेल 20 रुपया, त्रिशा देवांगन पिता देरपाल देवांगन रामाटोला 11 रुपया, दीपेश हेमचंद परिवार रामाटोला 50 रुपया, द्वारका साहू 10 रुपया, हैदराबाद से रुपेश पटेल के द्वारा मात्र 20 रुपया। आइए मंचासीन परिवार के गुलाल से चंदन वंदन करे बर हमारे मंचासीन परिवार के तरवम गुलाल चुपरे निवेदन करथन खम्मन देवांगन जी, जितेंद्र साहू जी, नीरेश सेन जी और संतोष पटेल जी। आप जम्मू भैया मन से निवेदन चाहतन खम्मन देवांगन जी, जितेंद्र साहू जी, नीरेश सेन जी, संतोष पटेल जी। आप जम्मू भैया मन से निवेदन है कि आप मन आओ और मंचासीन परिवार की मस्त जोरदार चंद्र वंदन के संग अभिनंदन करे मां हमला सहयोग प्रदान करो आदरणीय जन से निवेदन हावे। संगे संग सम्मान दे रही से पूर्वी साहू रामाटोला के ढाले 10 रुपये का सम्मान, स्वर्गीय रूप बाई ओमेश सूरज हेमंत की स्मृति में चुम्बन साहू द्वारा 20 रुपया के सम्मान मिल रही से। संतोष पटेल जी अब यादा कदा जहां कहीं भी हो तत्काल मंच पर सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए तत्काल आने का कष्ट करेंगे, लखर थकर आने का कष्ट करेंगे। निवेदन है आपसे। संगे संग विजय देवांगन नागपुर 10 रुपया, हर्ष देवांगन 10 रुपया, दुर्गेश 5 रुपया, विजय कुमार के ढाले 5 रुपया, हेमलाल देवांगन रामाटोला 10 रुपया का सम्मान, निम्मी देवांगन 20 रुपया, भुवनेश्वर वर्मा 20 रुपया, थान सिंह तोतल भरी 20 रुपया, दौलत राम जी समाज सेवी एवं ग्राम सेवा रामाटोला के ढाले 100 रुपये का सम्मान, शमलिया राम जी वर्मा 10 रुपये का सम्मान। लड़का हो बने लिखी करो रे चोरो बरो टाइप के लिख दे रहे थे कंठसा नहीं पड़े है ना। और जत का भी दाई दीदी भाई बहनी मन वहाँ बहरी को तिजात करमन से निवेदन है आप जम्मू झन भीतरायक प्रयास करो। ये अंतिम मंचस्थ मंडली है एक बाद आप जम्मू झन ला अपन अपन घर में विश्राम करना है और वह मन अपन अपन गांव जग विश्राम करना है। तो बिल्कुल निवेदन करत हन आप जम्मू झन ले कि आप मन सुख रकन ले जैन ढंग ले बैठो हो अभी ए मंडली उरकत ले झरत ले आप जम्मू झन समय देना है। ओकर बाद अपन अपन घर में विश्राम करना हवे और काली बिहनिया 10 बजे ले कार्यक्रम और चालू हो जाही। तो काली संज के रहा आप जम्मू झन ला बन ठन के सुख रकन ले संवर के और चुकी चाकल फोड़ के पैसा वैसा धर के आप जम्मू झन ला मानस के मंच में सुघर सुघर आना है। ले संगवारी हो मंचासीन परिवार मानस परिवार के सुघर प्यार भरा परिचय जनमानस के आगू में गोठियाए के प्रयास करथन बतलाए के प्रयास करथन। आपके मंडली के नाम है श्री परमेश्वर मानस मंडली ग्राम सेमरतरा पोस्ट किरवई तहसील राजिम जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़। कहाँ जी? अच्छा इमरजेंसी में है भाई है कोई बात नहीं। और संगे संग मंच में भूमिका सहित परिचय ये प्रकार ले बन पड़त हावे। मंच में
मुख्य व्याख्याकार के रूप में परम आदरणीय परम सम्मानीय बड़े भैया युगल किशोर साहू जी जिज्ञासु आप सुख घर कल्याण संधिथाव हो। संगे संग मुख्य स्वर गायक के रूप में आप जम्मू झन के आघोमा बेताज सुरों के बादशाह भाई परमेश्वर साहू जी, संग संग बांसुरी में संगत कर है कुमेश्वरी जी, बेंजो में संगत करते बड़े भैया भानु विश्वकर्मा जी, संग संग तबला में संगत करते भाई ओम प्रकाश ध्रुव जी, ढोलक बजाते भाई पूनम चंद साहू जी और ऑक्टोपेड में बड़े भैया लीलक राम साहू जी। जम्मू बड़े भैया मल्ला हम प्रदाम जोहार करत हावन। संग संग आपके मंडली के पावन सा उद्देश्य युवा जागरण जनमानस को जोड़ना, युवा जागरण से जनमानस ला जोड़ना ये बड़े बहुत बड़े बात हरे। अभी हमारे युवा मन ह जागते छे, तुमला तिली लड्डू कसम है ना, चुपचाप नहीं होते। अभी चाय हा तात होवा थे, ओकर बाद दही, ओकर बाद पीहू तहन चुपचाप हो। अपन अपन जगह हम जिसने मारे हो तिसने बैठे रहा, हाँ? अरे अटके रहाओ, सटके रहाओ, फेविकोल लगा के लटके रहाओ, भीने कोई जहू आराम से। तो बिल्कुल जिसने बैठो तिसने बैठे रहा, गोठियान दे करो ना वो, हाँ? चिरो बिरो रहो बहु गोठिया तो तान ठसा नहीं पड़े। हाँ, अभी आप जम्मू जन सुनो हमारे सेमर तरह वाले बड़े भैया मन के माध्यम ले बड़ जोरदार ढंग ले अभी आप जम्मू जन के आगो में प्रस्तुत होए बर जही मानस की कथा। और जिन कथा में अभी भैया मला अपन प्रस्तुति प्रदान करना है वो कथा है बाली उद्धार की कथा। बाली उद्धार के कथा ला सारगर्भित रूप में हमारे जनता जनार्दन के बीच में परोसे के प्रयास करी और सुनाए के प्रयास करी कि कौन ढंग ले बाली के उद्धार होते। वो कथा ला रामचरितमानस के जोरदार कथा ला हमारे बीच परोसे के प्रयास करी आदरणीय जनमन के माध्यम ले आप जम्मू जन सुने के प्रयास करो। जानते बाली कैसे मरी हैं? नहीं जानो? साउंड वाले भैया कहाँ हैं? बाली कैसे मरीस हैं? तेहत कई ठन मंच में लगात हो भी रेडियो ते रोज के सुनत हो भी रामायण। हाँ हाँ महतारी चैनल वाले 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए भाई के एक ताली बजा दे। हमारे यूट्यूब चैनल में लाइव चला थी वीडियो है और जिन जिन भाई मन हाँ सब्सक्राइब नहीं करे हो ना तो मन बिल्कुल सब्सक्राइब कर दू, लाइक कर दू और घंटी बटन ला पथरम कुचर दो, ठीक है? मतलब चपक दू। आप जम्मू जन से निवेदन है। और पार्टी भाई कब रही यार? हैं? परसों तो हमारा कार्यक्रम है, हम खुद नहीं रहा तो घर जाए बाद कल कार्यक्रम देवे ताराम लगे देवे भाई जायज पहली, ठीक है? 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं करनी हो भैया तुम लोग आकाश का प्ले बटन कथे इसने मिल ही अभी। हाँ तो तुम चकचिक फोटो खींचा स्टोरी डाल हो 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट की डाल रहे हो आज डाल रहे देखा तो। अब कौन कौन स्टोरी डाले हो इंस्टाग्राम में? हाथ उठाओ तो हमारे काम रामायण मत की के भगवान कसम जानत रहे हो एक तरफा खेक कर रहे ये। हाँ ले संगवारी हो बने ठठा ले बजा ले हाय हेलो टक टुक कर ले ओकर बाद हमला बताहू ओकर बाद हम आप जम्मू झन ला पावन मन समर्पित करबो।
हरिओम हरिओम जय जय श्री राम हरिओम जय जय श्री राम जय जय श्री राम हरिओम जय जय श्री राम। ठीक हरिओम श्री राधे श्री राधे ठीक हरिओम श्री राधे श्री राधे ठीक बीट बढ़ाओ थोड़ा सा। हरिओम श्री राधे छे छे हरिओम श्री राधे छे छे हरिओम श्री राधे छे हरिओम श्री राधे छे हरिओम श्री राधे ठीक ठीक ठीक
संगवारी हो कि तुम्हार हाथ पिरा जाए। ताली ऐसे बजाओ संगवारी हो कि तुम्हार हाथ पिरा जाए, आवाज में ये पंडाल चिरा जाए। चलो बजा लो संगवारी हो, आप ले पावर मन सादर सादर समर्पित है। ओ रघुराय भगवान की, राजा रामचंद्र की। हाँ
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। बोलो श्यामपति रामचंद्र की जय। जहाँ घंटियों की सरगम है, जहाँ घंटियों की सरगम है, वंदना की वाणी जहाँ नदी की लहर लहर में बसती कविता कल्याणी जहाँ अमर सभ्यताएं सोई हुई है। महानदी की इस घाटी में मेरे ही पावन जन्मों का पुण्य उदय इस माटी में कण कण आतुर हो जाता है। जिनका लेने पावन नाम अखिल विश्व के शांति प्रदायक मेरे राजीव लोचन तुझे प्रणाम, मेरे राजीव लोचन तुझे प्रणाम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतिये नमः। जड़ चेतन जगजीव क्षमा सकल राम मैं जान, बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी सियापति रामचंद्र के जय। हल्का आवाज बढ़ा दे भाई। राम कथा के अमरैया माँ हरि चर्चा के पुरवैया लेवत बैठे मानस के रसिक संत समाज, संत शेखर कली पावन अवतार श्रीमद रामचरित्र मानस के अध्येता, मानस के मुमुक्षु, मानस के राजहंस, मानस के चिंतक, जिंदगी में चतुरता ला अपन हृदय में अंगीकार करत आज आदरणीय परम सम्माननीय सिया के राम मानस परिवार रामाटोला डोंगरगढ़ और समस्त ग्रामवासी के बृहत्तम संयोजन से संपादित ये विशाल मंच नामा आगाज ले थे और नवा साल के बेहतरीन पल के साथ आप सब राम कथा मंदाकिनी रूपी गंगा में गोता लगाया वर बैठे हो, बहनी हो। ये बीच बैठे ममतामय भक्तिमय शक्तिमय तमाम महतारी मन, दशरथ तुल्य पिताजी मन, तमाम युवान साथी मन, शब्दकोश के भंडार और ये मंचला आबंधन और प्रबंधन ले आलोकित करत अपन शब्द शैली की विशिष्टता उत्कृष्टता ले परिणीत करत आदरणीय उद्घोषक गुरुदेव ये चलचित्र ला अपन हृदय में अंगीकार करने वाला आदरणीय कैमरामैन भैया और लाजवाब साउंड सर्विस के प्रोवाइडर आदरणीय साउंड सर्विस वाला भैया, आप सबके श्री युगल चरण कमल में हमारे साथ जन युवा मन के टोली श्री परमेश्वर मानस मंडलीय गांव से भर तरह के नान्हे नान्हे लइका मन के ढाले कोटि कोटि प्रणाम है। संत समाज सीताराम है भैया हो। वही मुँह आकत है, वही मुँह जाकत है, बढ़ गए धोखा खा जबे अभी चेत तो बैठी ऐसे की कही इसकी के ते कोनो ढाबा में जाकर 10 रुपया कांदा भाजी दे गए ऐसे की कबे ना तो चल धल ली कहते बेकूफ टाइप की बात करते का ऐसे की काबर सब जगह जगह के महत्व है क्रिश्चियन कैसे हमर कोती आदिवासी बहुल्य क्षेत्र पड़ते राम नाम के संकीर्तन के साथ प्रारंभ होते कैसे राम राम भैया
जय श्री राम भैया, जय श्री राम। निंग जे बलही बलही बलही। राम राम बोल दो। जय श्री राम भाई रे, जय श्री राम। छत्तीसगढ़ के सौधी माटी जिन गीत और संगीत के मार जनमानस के बीच में मुखरित करे, पल्लवित करे। आवो राम के संकीर्तन के साथ आप और हम सब रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान की स्किंधा कांड के पावन कथा यात्रा ओकर पहली छत्तीसगढ़ महतारी के पावन वंदना के साथ आप और हम सब जुड़ जावन। काबर कथे घलो भैया हो, दूसर के लिखना, दूसर के बोलना, दूसर के पढ़ना सुहावन है। हरे छत्तीसगढ़िया बेटा छत्तीसगढ़ ही बोले बर लजावत है। आवो छत्तीसगढ़ महतारी के पावन वंदना के साथ सीधा कथा यात्रा। बोलो श्यामपति रामचंद्र की जय। जन्मादाई वो तुरकोरा जन्मादाई ई मोर अरमान छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। मोरे छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। मोर छत्तीसगढ़ महतारी दुख के जगारी, दुख के जगारी।
ये मौला संग दे विदाई कौरो नगर वर हो ये मौला संग देव माता कौरो नगर वर हो प्रेम से बोलो छत्तीसगढ़ महातारी की चलो चाय पिया तो खाओ जयकारा नहीं बोला बोला हो ना हाँ चलो निवेदन है आप सबसे भैया मैं से करो निवेदन एक बार जोरदार जयकारा हो जाए प्रेम से बोलो श्यामती रामचंद्र की जय हो बोलो जय जय श्री राम जय जय श्री राम राम कथा के अमरैया माँ हरि चर्चा के पुरबैया लेवत बैठे मानस के रसिक संत समाज आवो रामचरित्र मानस के चतुर्थ सोपान की स्किंधा कांड के पावन कथा यात्रा जिन जगह बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते का राम चरण दृढ़ प्रीति करी बालिके तनु त्याग औ सुमन माल जिमिकंठ ते गिरत न जानई नागो राम चरण दृढ़ प्रीति करी बालिके तनु त्याग सुमन माल जिमिकंठ ते गिरत न जानई नाग बोलो श्यामपति रामचंद्र की जय। आवो संत समाज पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संकेत करीस कि किसकिंधा कांड जहां विचार तो हो थे लेकिन विचार ऐसा नहीं होना चाहिए समाज में जब काम मत दिखे काम के साथ साथ विचार होना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज संकेत करीस कहीं का कि अरण्य कांड जिला जंगल के कांड हिंडे और पंचम सोपान सुंदर कांड जहां सुंदरतम के इकाई ला जनमानस के बीच में रखना चाहिए से और बीच के कांड की स्किंधा कहानी जेमा गोस्वामी जी महाराज हम सब के जीवन के कांधाला बाहला फैला के मैत्री भाव के संपादन करे बर सिखाई के हिस्से वास्तव में बहनी हो मित्रता तो हो तो कैसन हो तो बाह के भाव के साथ मित्रता होना चाहिए। भगवान राम सुग्रीव जी महाराज के संग्रह में मित्रता करते काबर दोनों जन एके पीड़ा ले रुदित है दोनों जन एके ठन तकलीफ ले रोआ थे भगवान राम के घलो धर्म पत्नी जनक नंदनी माता सीता ला रावण हरण करके ले गए और साथ ही साथ सुग्रीव जेकर धर्म पत्नी रूमाला बाली हरित कर ले गोसाई जी महाराज जनमानस के बीच में ये बात न रखी है का कि दोनों जन की पीड़ा दोनों जन की तकलीफ एक ही हरे और वास्तव में जेन जेन मनखिल जैसन जैसन बीमारी रहती वो बीमारी के दवाई देवैया जिन वो पीड़ा ले रुदल ले जिन सहज रूप से समझे रहते वो बहुत अच्छा तरीके से जानते इसलिए काबर दोनों जन के हृदय धड़कत है चिउरा माए आगी दूता बर पानी कहाँ पहुना ओ फट जाती सुबेरी बन के छाती दानों बर काले कहाँ पहुना। आज दोनों जन के जूरा धड़कत है भैया। पूज्यपाल बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संकेत करीस कि सुग्रीव जी महाराज जीव हरे और जीव अन्यत्र भागत रथे भैया हो। ये जीव ला स्थान तब मिली जब भगवान के आश्रय मिली तब
बाली अपन बल के अभिमान ले गर्जना करत है। बाली के अहंकार, बाली के नाश के कारण ही सिद्ध है। काबर जिन जिन अहमता ला अपन ममता बनईन है, अन्यत्र ओकर हाल का होई आप सब जाना थो। लेकिन यहू बात पुष्ट करी से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि भगवान राम सुग्रीव ये बात के वचन खपईस का, और सुनु सुग्रीव मारी हो बालहिए कहिवान, और ब्रह्मरुद्र शरणागतो गए नोब रही प्राण। सुन सुग्रीव, बाली ला मारना चाहूं तो एक ही बार में होकर तहस नहस किए जा सकते। काबर बाली ला मारे बर एक बाण, और रावण जे महान योद्धा ला मारे बर 31 बाण। मतलब कहे कि ऐसा है कि बाली बड़े गुण डहरेगा रावण ले, और वास्तव में बाली के बल अंकर ही है। जे रावण असल 6 मास तक अपन बाह में दबा के तीनों भुवन में किंजर दी सैसन बाली रही है संत समाज। लेकिन बाली की में दोषी होए तो हो कैसे भगवान से। और वास्तव में संत समाज जब सीता मैया हरण करके लेकर रही रावण हा, ता बाली कर बल तो रही, लेकिन बल की साहस ला रावण के समीपस्थ नहीं देखे से। जब जब हमार समाज में कोनो नारी की अस्मिता पर सवाल उठाए बैठी हो, वो दौर में हम सब बाली ऐसा आँखी लताड़ा देखत रही जाए, ओकर रक्षा निकरण, ओकर हाल ऐसा होना चाहिए कि गोसाई जी महाराज। काबर आज जनमानस के बीच में गोसाई जी महाराज लिखे इसका, कह बाली सुनु धीर प्रियो समदर्शी रघुनाथ, कह बाली सुनो भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ। जैसे ही ये बात के संकेत करी कि में एक ही बाण में बाली ला मार सकत हो सुग्रीव, वैसे के और सुग्रीव ला और कि इसकी एक बार तेजा। अब जैसे ही सुग्रीव जी महाराज के इसने पुनः मुटका बहने चालू कर दी, और लुका के मारी से काबर बाली ला ये वरदान मिले रही कि कोनो ओकर आगू मातिस तो ओकर आधा बल हम बाली ला मिल जात रही है। ये वरदान के मान ला रखे पर भगवान आगू में आत रही इसकी बहिनी हो। काबर भगवान कलो हार जथेगा। काबर अपने बीच के मनखे मन हा जब बचन खपो है, बचन हारे है, तो वो बचन के मान रखे कि पूर्ण मर्यादा कोनो जानते तो भगवान राम है घिस, और वो मर्यादा के परिपालन करत। एक बार कौन भगवान राम बाली के लिए उठे थे गोसाई जी महाराज। हम सब लोग संकेत करी इसकी वास्तव में भगवान चाहती ता बाली ला होकर लोग भेज सकत रहे स्वतः, लेकिन पर भी समझाना चाहिए। काबर बाली की गलती कहे रही है कि सीता मैया रावण हरण करके लेकर रही से, वो का बल पराक्रम रहते हुए भी बाली टकटकी लमाए देखत रही से। समाज में ऐसा व्यक्ति ला पाप के भागी बताए गए हैं। संत समाज जेकर कर बल ताकत शौर्य और शीलता रहते हुए भी अगर उपयोगिता नहीं है ता ऐसा बल के कोनो काम नहीं है। ऐसे काबर गिद्धराज जटायु जेकर संगवारी मन कहा ते रावण सन सज्ज में गए, इसे कहा गिद्धराज जटायु हुआ। अरे राम कि जब इतिहास लिखा ही ना तब मोर संगी साथी के रूप में मोर नाम रही, और तुहर मन के बुजदिल के रूप में नाम रही। आवो संगीत अंतराल बाद आप हम सब सीधा कथा यात्रा में जुड़बो। बोलो श्यामपति रामचंद्र की जय जय। बिन पानी की तरिया अमृता, भैया बिन मुखया के बिन भक्ति के मिले नमक दे।
रे वीरा भजले रे वीरा।
सुधर दागी जिंदगी तो प्रेम राजा रामचंद्र के जय। पशु से पढ़ी बनत रे भैया नर से बने न कोय, और बनत बनत बन जात है नर से नारायण होय, नर से नारायण होय, नर से नारायण होय। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भाई के दृष्टिकोण से रामचरितमानस में 3 जन भाई के वर्णन करे भैया हो। मैं रोज पेपर पढ़ता हूँ, निमान से कहा रोज पेपर पढ़ता हूँ, निवेदन बहनी मन से थोक ध्यान दो बहनी, ज्यादा बेले तू हर जीव लिखा। पद के दृष्टिकोण से रामचरितमानस में 3 जन भाई के फुल कॉन्फिडेंस के साथ वर्णन करे गोसाई जी महाराज। एक बाली सुग्रीव, दूसरा राम और भरत जी महाराज, और तीसरा रावण और विभीषण कैसे मैं रोज पेपर पढ़ता हूँ, कोनो दिन के पेपर में नहीं लिखा रहा साहू जी आज 2 जन भाई मन के बंटवारा हो गई इसी काबन नहीं हो जी, बिहाव नहीं हो रहा था, कैसे बंटवारा नहीं हो कथोगा। और वही से वो ठक्की चोर और बाढ़े लेके ढोर ऐसे बाई बाई दाई भुला जथे दाई चूल्हा जाए ऐसे की के लुटूर लुटूर घुटूर घुटूर खींचरा थे। दाई लोग लेकर कथे चल रे बहुला डोंगर कर घुमा के लान देते ऐसे की के ते टेम्पो में बेताई ऐसे कही देते। वास्तव में सत्य सभा तब जाके हमर तो जिंदगी में भाई की महत्ता ला। काबर जब बिहाव नहीं हो रहा ना, आज भर तो बेलतल दे रहे थे इसका यार, आज भर तो परफ्यूम लगा लो का भाई। कितना प्यार रखे, कितना आगाज एक दूसरे के प्रति समर्पण रखे बहिनी हो। लेकिन जैसे ही बिहाव होते ना तो सियान सकेले चालू कर देते, 4-8 दिन तोड़ दाई रात पोशाक नहीं देते। और वाह गीत गीत ही है भैया हमार दाई है, अबर लुछर रही है कही देते। तब जाके गोसाई जी महाराज एक भाई और भाई के प्रेम ला भरत और राम के रूप में रखी। कैसे भरत सरिस को राम सने हो, जग जप राम राम जपु जय हो। ये संसार के भक्त मन के मन राम राम जप थे, लेकिन राम जप थे तो जप थे को लगी तब भरत भैया ला जप थे इसे। लेकिन आज एक भाई है जे पहले ना बाली और सुग्रीव बीच में घलो विकट प्रेम मया दुलार रहेगा, लेकिन मैं नाम के राक्षस के अत्याचार अतकबड़ के रही से एक दिन किष्किंधा नगरी में हुंकार भरी से। और जैसे ही हुंकार भरी ना तब बाली अपन बल के साहस से कौन मई का लाल हमर किष्किंधा नगरी में हमर अराजकता ला फैलाए के काम करत है इसे के गीस गा। और जैसे ही गीसना ऋषिमुख पर्वत में मैं नाम के दानव घुस गए। बाली सुग्रीव चितई से 15 दिन तक ले मो रत्ना देख पे नी देखू ना नियाहू में लहू ढूंढी ना ते समझ जबे अब तोर भाई नहीं रही जैसे की हफ्ता नहीं 15 नहीं महीना दिन रत्ना देखी से। और जब खून के धारा बहन लगी ना पर्वत के मुहाना रहले तो बड़े जन पथरा ला मुहाटी बढ़ा दी सियान। जब बाली मैं नाम के दानव ला मार के इसना तो देखिस अरे सुग्रीव किष्किंधा नगरी में राजा के रूप में प्रतिस्थापित हो गए और मोल झट बाहर निकल सके इसी की पथरल रूप दे ऐसा भाई जिन्हा राज की परंपरा ला प्रणाम करे बर, यहाँ के शौर्यशीलता ला यहाँ के संपदा ला प्रणाम करे बर ऐसा कृत्य करत है इसे की के दम्भी हो गए और अपन बल के अभिप्राय ला सुग्रीव के ऊपर निकाले के चालू कर दिसे से। सुग्रीव जीव हरे त्योति भटकत है काबर जीव ला जब तक शिव नहीं मिली तब तक ले मुक्ति नहीं मिल सके। कैसे पानी बिना बादर के पहुना बिना आगर गे मोला जिंदगी बिरथा लागना है मोला
जिंदगी व्यर्थ लागे ना। धरती ना आकाश ना पताल अतर लागे, कथा बिना राम के ये जिंदगी अतर लागे ना। कथा बिना राम के ये जिंदगी अधर लागे ना। चिरे बिनो चारा के रूख बिना डारा के, बोला जिंदगी व्यर्थ लागे ना। बोला जिंदगी व्यर्थ लागे ना। आज देखो सब समाज जैसे ही भगवान राम के ताकत के आभास बाली ला हुई से पहली हो, तब बाली के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गए। और भगवान राम तो समदर्शी हैगा कि इसका अचल करो तनु राखूं प्राणा। बाल कहाँ सुन कृपा विधाना। सुन सुग्रीव मार ही वाल ही एक ही बान, किहिस के अंत काल में घलो किहिस ते अचल रख। कृपा के सागर भगवान राम गहीन है, लेकिन बाली कथे का जन्म जन्म मुनि जतन कराही। अनंत राम कहे आवत ना। ऐसा सौभाग्य मोलक में ही धुनी में ही देकर ठिकाना लिए मरती पहाड़ों में भगवान ला देखी सखू धुनी सकू ऐसे की काबर। हमार गांव के एक जन डोकरी काठी के रहन बहिनी, डोकरी कान के मैल के मारे ना कान के खिनवक छेदा हा सटक गिरहा है। मैल के मारे कान के खिनवक छेदा सटक गिरहा। ओकर बड़े बेटा का हाथ रहा ईश्वर हा कहात रहा है, हमार गांव के ईश्वर हा। दाई कान ला काट दे भैया ओकर खिनवल निकाल ले से कहात रहा। पत्ती पे चुक ले काट दे जी नान चल कहीं नहीं हो ऐसे बहुत मार कहीं नहीं जाने से कहा। आहा तोरो कान ला काठी दाई नहीं बचा। इंसान हा पैसा के पीछे ना घेच लखलो काट देते अपन दाई दादा के निमान से कहा। हमार कर धुरसा गांव है धुरसा, ओकर बाप है शिक्षक कर्मी वर्ग एक में रहीस गा। एक हफ्ता बाँचे रहीस ओकर रिटायरमेंट होए के। एक हफ्ता पहली ना ओकर गलघोटूला तकियम चपक के भाई बहिनी अपन बाप ला मार डरीस। अपन बाप ला मार डरीस निमान से कहा। एक हफ्ता बाँचे रहीस वर्ग एक के गुरुजी ओकर घेच ला चपक के मार दीस। और ओकर बहिनी है सबको केस ला ले लिस भी मारे हो मोर बाप ले से की भाई लभी तक नौकरी करत हो। लेकिन जैसे ही 55 साल होत गई ना लगवा ऐसे एक ना एक बैहल लकवा मार दी। अधर्म ले कमाए संपत्ति नहीं पूर सके काका निमान से कहा। काबर तोर कर पैसा है ना तो सुख ला खरीदे जा सकेगा। 3 लड़ के गद्दम सुता था ना तो जिंदगी सुख है, लेकिन 3 लड़ के गद्दम सुते के बाद घलो तो नींद नहीं परत ना तो कोई काम के जिंदगी नहीं। काबर एक महीने जे हा पुलिया खाले में सुते रहते तब फसर फसर नींद पड़ते। अब एक आदमी जेकर कर सब कुछ रहते हुए भी रात भर टकटकी लमाए जागत रहते, रात भर नींद नहीं पड़े। पेपर में पढ़त रहा हूँ मुकेश अंबानी को कर बाबू धीरू भाई अंबानी पेट्रोल टंकी काम कर कर इतना पैसा बनाइस इतना पैसा बनाइस ना सबले पैसा वाला है। रामा टोला का पूरा हमने बुलाक भर फुकर पैसा गिनबो ना एक हफ्ता तब लोग पैसा नहीं गिन सकत, छल्ली नहीं मार सकत, इतना बेदम पैसा है। ओकर धर्म पत्नी अनीता अंबानी है ना 3 करोड़ के कप में चाय पीते कथे से हमारा सन मंडली वाला मन है ना ओकर डेटका मेटका लाभर जब होता कम तर जब नियानत का धुरे रमान पढ़ेला इतना बेदम पैसा। लेकिन रात का सुते ना त नींद के गोली चुप ले लील थे तेरे बाद ओकर नींद पड़ते से। तो जिंदगी में संपत्ति अलग चीज गा और सुख अलग चीज। बाली घलो यही चीज लकीस गा ये अवसर मोर पर ही धुनी पर ही मोर जिंदगी में कोई ठिकाना नहीं है प्रभु। काबर जन्म जन्म मुनि जतनु कराही
अंतराम कही आवत नाही। अंत समय में राम के नाम आही कांडिया ही तेकर कोई गारंटी नहीं प्रभु ते कल मोल मरन दे सके। काबा बाली उद्धार के मूल भाव जे लिखित गोसाई जी महाराज का राम चरण दृढ़ प्रीति करी बालिकी तनु त्यागो और सुमन माल जीवी कंठ ते गिरत न जा नहीं नागो। जब मनखे की जिंदगी में ये मोह ये भ्रम ये भंजनी ये माया नाश हो जाते ना तब मनखेला मरे कोई तकलीफ नहीं हो सकी। तभी संत महात्मा मन कथेगा कोई बात नहीं बेटा मैं भी मर जाऊं मरण दे सकी। काबर ऊपर जिंदगी में न मोह रहा है न लोभ रहा है न लालच रहा है कुछ नहीं रहा और हम मरे पर बहुत डर था। कोई कदापि सपना नहीं देखे कि मैं काली मर जाते वैसे। हमारे गांव के झंटूरा मरहू ऐसे की जात रहा है 2 बजे रहा है निमान से कहा मरहू ऐसे की जात रहा है कंडील धर के जात रहा है पेरा डोरी धरे रहा है। हाँ हमारे गांव के बैगईस गा वहू के रही सोच करेल के रही कहाँ जाता जी समारोह ते कहाँ जाता गाइस मैं मरल जात भैया ते मरल जात तो कंडील लगा पड़ धरे जी कंडील लगा पड़ धरे है ये मरेल जात है कंडी लगा पड़ धरे से तो वो कहा वाह जात जात सांप वाप चाप दीता ऐसे कहा अरे सांप वाप चाप दी कथा ते सांप ला डर रात सब मरहू की जात था ते मरैया ऐसे ऐसे है भैया ये संसार में मरने वाला लेकिन सबले बड़े मरने वाला है ना रामचरितमानस में कई जन पागल है। कोई धन संपत्ति का पागल है कोई पागल मान बड़ाई का जिस सबसे बढ़िया वो पागल है जो पागल है रघुराई का। कोई धन संपत्ति का पागल है कोई पागल मान बड़ाई का कोई रूप रंग का पागल है कोई पागल है चतुराई का और सबसे बढ़िया वो पागल है जो पागल राम रघुराई का। संसार में सबले बड़े वही पागल है भैया हो बहिनी हो जे राम नाम के पागल है। आवो संगीत अंतराल बाग सीधा कथा यात्रा बोलो श्यामपति रामचंद्र की जय। भरत प्यारा चंद्र की जय हाय वो हाय ना रघुरागी नहीं तो आए
चंद्र की जय। बाली के चरित्र चित्रण सिर्फ अहमता के नहीं, अहमता से भक्ति की यात्रा ला हम सबके बीच में गोस्वामी जी महाराज रखीस भैया हो। काबर अहंकार ने भक्ति की यात्रा का होते आप हम सब बाली के जीवन चरित्र ले सीखन भैया हो। काबर गोस्वामी जी महाराज संकेत करीस कि आज हम सब मिसगाइड होत हन, दिग्भ्रमित हो जात हन। काबर यही माया ले, यही मोह ले हमार गांव के झंटुआ गरिया बन के रहा गरिया बन अलकरहा एक्सीडेंट हो गया रहा, वही कर बारूका कर रपटा कर ओकर गोड़ो टूट के रहा, ओकर माथो फूट के रहा। सुना था बहनी ओकर गोड़ो टूट के रहा, ओकर माथो फूट के रहा, तिहा टुआ हंसत रहा। हे 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 हे।
हमन हम प्रोग्राम करके आत रहन के कैसे तोर गोड़ो टूट गए तोर माथो फूट गए पर भी ते हंसत हंस रे जार भैया तोर मौसी मन अभी घर बना है तो फूट गए मैं सब जाना थू गाय लेकिन एकर सतन हंसत रे बाप मोर बाप कढ़ियम बांधे रे चेपटी के अभी तक नहीं फूटे ही से कहा रहा दाई दादा सोचे पर मजबूर पड़ जथे महिला मोर लोग ले कल काठी पानी दिल झल लाग जाए इतना गंदा मिजाज बना रहेगा वो उम्र में आप सब युवान साथी मन राम कथा के ढारा गो बढ़त हो जीवन में संपत्ति तो सब कमा लेते गा शौर्य सब कमा लेते साम दाम दंड भेद नीति ले लेकिन आप सब नाम कमात हो राम नाम के संकीर्तन के साथ राम राज्य के बेहतरीन पल्ला ये रामा टोला जे कोनो परिचय के मोहताज ने छत्तीसगढ़ के कोना कोना में जहाँ के मानस यात्रा ला हम सब जानते हैं जी हाँ के युवान मन के सुदृढ़ता आज बोला थे काबर जी हाँ समन्वय होते और कवि घलो हरोगा छोटे छोटे कविता के माध्यम से आप सब आकाशवाणी में कविता ला पढ़ सुनत हो एक कविता लिखे रहे हो मत्स्य विभाग पर तरिया पार में जाल डला ले हलचल मच के मछरी मा तरिया पार में संग लागिन बैठका करीन पचरी मा सारंगी मछरी सियान बने कोतरी कका कोतवाल है डड़ई मछली डड़िया चढ़े डेमचूल के सवाल है कब तक मरबो मोंगरी ममदाई मेछा लाटियात है और चिंगरी है चिंगारा फेंके तहन बाबर हा बोबियात है क्यों मछली हा कांटा हो गए गुरु जी बन के पढ़ी ना जी अब मोगरा दिखावे अपन मयाला मोगरील कही दिस हसीना जी ये समन्वय के गीत और संगीत होते आज जैसे ही बाली ला पता चली भगवान राम की सत्यता हा और सत्य के बाण जब बाली ला लगी ना ता किस अब मर जाऊं तब भोल मोर जिंदगी में कहीं रखे नीर बाबा काबा मरना है तो संसार में कैसन मरण सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख हानि लाभ जीवन मरण जब सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ ये सब चीज भगवान के हाथ में विधिना ने जो लिख दिया छठी रात को अंत राय बढ़े ना तिल घटे रहे रे जीव निसंग कावर यहाँ तक कथेगा राम जी रद्दर रहेंगे कथे ना वो रद्दा गोटर्रा खपर मन गोड़ 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 करके बाही हो जाए कथे बहनी हो जे रद्दा जाने ये रस्तल मोर राम आने वाला है इसे की ना त रुख रही मन छापी कस हो जाए कथेगा निबान से कहा जे रद्दा जाने रस्तल मोर राम आने वाला है इसे की के तब महेंद्र सिंह धोनी ओनी बना युवराज सिंह बना लारा वारा बना जैसे क्रिकेट स्टेडियम में लगे थे गा गांधी भूस ते गदांग गदांग गिर थे ते देखबे तैसे लगी ये दूसरी पारी में नहीं खेल सके भैया हार के भैया भारत देश से कभी इतना भाग भाग गिर थे गदांग लेकिन इतना मुलायम रहते ना जैसे तुमन कभू जाहू अवसर पड़ जाता नांदगांव कलेक्ट्रेट के आगू लगे है कचपचा मुहा कांदी एकदम पनहिल हेर के गदबदाग दौड़ दो गाड़ी से बिकट गुदगुदा से लागत गम बोलत इतना बेहतरीन मुलायम हो जाए कथे तोर हमर घर के गद्दा नहीं रहवत का पार तोर ससुराल ले मिले ते गद्दा कत रही भैया 4 घंटे लौटे तहन अम्बर करथे एक डौला कन के गौ गोस्वामी जी महाराज संकेत करी इसकी जहां समन्वय है भगवान राम के आगमन के आतिथ्य सत्कार के बेजोड़ उच्च स्वर मानो मानस में देखे सुने पर मिलते तिकरे सतन ही का राम चरण दृढ़ प्रीति करी बालिके न तनु त्याग बाली लना अपन प्राण लगवाए में कोई कोर कसक नहीं रही कोई तकलीफ नहीं रही जैसे सांप के गला ले माला हा लूप ले टूट जथे और अब हाथ भी नहीं होए हाथी के गला ले जैसे माला पहने रहते ना हाथी हा टूट के गिर जाए तब बोले तनिक भी फर्क नहीं पड़े ते प्रकार ले आज बाली के घलो तन ले ये प्राण हर निकला थे काबा मनखे की जिंदगी में जीव ले शिव के संग्राम में मिलन होते ता इसने होते कि बहनी हो निवाल से कहा हमार का नवा रायपुर में ज्यादा दूर नहीं पड़े नवा रायपुर हा कठिया के मंच में बैठे रहन गा हमार पहली बैठे रिश्ते कर पेटी बजैया हा मंचे में खत्म हो गए
थरथरा गे ना हमारा गंगाराम के बाबू तब हिच्चे अच्छे जोरदार बजात नहीं इसगा जोरदार गाना गा गा बजात नहीं सही से के देखे आंखें कान पड़ रहे आगे रहा है फोन घुमाए हॉस्पिटल लेकिन इसका कैसे हो गए जी पता चली गंगाराम के बाबू मंचे में बीत के गाय अरे बाप रे काबर अंत राम कहीं आवत नहीं अंत समय में मनखे के मुख ले राम नाम नहीं निकले बहिनी हो तिगरे सतन बहु भगवान ने प्रार्थना करथो का बर पीपर कसिए छे हमोला बना दे तेरा ये कोनो बैठ के मोर छामा जुड़ा ले तिसना अंधरकिया के लगड़ा के बैसाखी मोला बना लेते पंछी कस पाखे दरिया नदिया जोरिया कस पानी मोला बना दे तेरा ये कोनो पी के अपन प्यासला बुझा ले किसना रामचरितमानस के मंजू कर्णधार लेके डूबती भारत की नैया को बचाता कौन यदि हुलसी के कोख यदि तुलसी न लेते जन्म तो रामचरितमानस को रामा टोला के बृहत्तम मंच में गाता कौन आवो संत समाज गोसाई जी महाराज हम सबला मानस में युक्ति और सुक्ति दिस राम बाल निज धाम पठावा नगर लोक सब व्याकुल धावा बाली भगवान राम अपन धाम परम धाम प्रदान करी बोलो श्यामपति रामचंद्र की जय। आवो संगीत के साथ और समय हो गए हो ही तो थोड़ा जल्दी फाड़ देते काबर रोज के रमान का गोजी 1.5 महीना हो गए ना 1.5 महीना बरवाही है तागा दो बाबा अंदर ही तीसरा नंबर है निवेदन हेलो 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 2 ठन गाते इसका हाथ एक ठन ए वाले हो एक ठन एडवांस में तो हर ओकर बाद बीता है बढ़ी का हैं अतकी बाँचेगा ले देंगे झर्रा था ठीक है ना तो ले चालू करो चीट पट कर ले भाई कतल गहुत कतल नहीं दिला बने तो हल्का वाला गाँव आखिरी में कागा ना सुनो फाक ना होली लास्ट टाइम भाई जज की जगतो एक आज है तो कहाँ मतलब कि जज की सुनने की ठाट एकदम ठेठ वाले पचरा हाथ हुई बजावे 5-6 जन जगह 1-2 घंटा चली था कार्यक्रम मन आत ले बुड़ जाते किलो भर घूम लाले रहो ना ले चलो प्रेम शिमल राजा रामचंद्र की जय। थैया थैया नाचे मोरे अंगना हेलो दोनों हाथ उठा कर ताली बजा बजा कहूँ मन झोंको ये लंगुरवा तो आजा पाना
मन लागे ये लंगुरवा तो आजा बनेगे नान चुप करने वाले तान पूरा हरे यारो मजा उड़ा ले जिंदगी रामजू अरे मजा उड़ा ले जिंदगी माया मजा ले जिंदगी अरे गारे यारो मजा हेलो हेलो आखिरी में ये तब बैठे एकदम धोरिया मत नाचो ना, दिल में आ जाओ ना।
और निवेदन है महतारी मन से घलो है नहीं, कम से कम बैठो ताली बजाओ, मच्छर मारे बरोबर और जाड़ ला भगा लो दाई। बुला दो मन डोले रे मां फगुनवा मन डोले रे मांग फागुनवा रस गोले रे मांग। प्रेम से बोले राधा श्री कृष्ण भगवान की जय, प्रेम से बोलो श्यामति रामचंद्र की जय हो। अब बड़का धन्यवाद। जतका झन भी सकलाय रहे अंतिम बेरामा और जतका झन भी आदि मन अपन अपन कन्हक नट बोटला ढीला करके नाचे हो उनकर मतलब बहुत बहुत धन्यवाद औ देवत हावन। और जतका ढीला है तेल ढीलाए रखो, काली गिरीश मार के हो आखिरी में नाचे काम दी है ना। बिल्कुल निवेदन है आप जब मुझन ले आओ संगवारी हुई समर्पित आज के प्रथम दिवस के अंतिम